Wow, everyone is nice and fresh. मैं हूँ आपकी होस्ट मानसी वर्मा and I welcome you all to Day-3 of International Temples Convention and Expo 2023. दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Jai Shri Ram. While today may mark the last day of this enriching event, it is most certainly not the least. We have some extraordinary conversations and sessions lined up for you all today, so let's begin. And जैसे कि हमने पहले दिन देखा कि हम कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले हमेशा भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, तो आज भी हम ऐसे ही शुरुआत करेंगे. तो हम आज गणेश वंदना जी से शुरू करेंगे. पुजारी जी. श्री गुरुभ्यो नमः. भगवत्यै सरस्वत्यै नमः. सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासंस्मरे नित्यम् आयुक्कामार्तसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्नवर्णं तदाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि तत्सन्ध्यय्य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थिर्लभते गतिं. जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि. नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च. सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः. भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः. वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः. अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं. नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव. जय श्री राम. जय श्री राम. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री मिलिंद परांदे जी से, श्री प्रसाद लाड जी से और श्री गिरीश कुलकर्णी जी से कि वो यहाँ हमारे स्टेज पर आएं. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट श्रीमती नीता लाड जी कि वो भी यहाँ स्टेज पर आएं. दोस्तों श्री मिलिंद परांडे जी, सेक्रेटरी जनरल विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर मौजूद है हमारे बीच. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका. श्री प्रसाद लाड जी, श्रीमती नीता लाड जी और श्री गिरीश कुलकर्णी जी.
Can we have the AV, please? वाराणसी, बनारस, काशी, इस धार्मिक शहर के कई नाम हैं। दुनिया भर के हिंदुओं में काशी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। ऐसा मानना है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। काशी खंड नाम से पहचानी जाने वाली ये पवित्र भूमि हजारों शिवलिंगों का घर है। कुछ परिचित, कुछ गुप्त और कुछ खोज की राह देख रहे हैं। अब हमारी टीम ने काशी की संकरी गलियों से आरंभ की है काल गर्भ की एक रोमांचक यात्रा। खोज में हम जानेंगे इन शिवलिंगों के पीछे छुपे राज और उनसे जुड़ी विलक्षण कथाएं। ललिता और पीएस वेंकट रमणन लिखित उनकी बेस्ट सेलिंग किताब पर आधारित इस डॉक्यू सीरीज के द्वारा काशी के इन प्राचीन शिवलिंगों से जुड़ा इतिहास, उनका महत्व, उनमें बसी दिव्य शक्ति और उनसे जुड़ी अनेक अद्भुत कथाओं को हम साकार करेंगे आपके लिए शिवलिंग्स ऑफ काशी में। तो आइए चलिए इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ, जहां हम निकले हैं खोजने द शिवलिंग्स ऑफ काशी। दोस्तों, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री पीएस वेंकटरमन एंड मिसेस वेंकटरमन को कि वो यहाँ स्टेज पर आए। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शिवलिंग्स ऑफ काशी पुस्तक के जो काशी खंड में जो सारे पुस्तक के जो प्रतियां हैं, कुछ 1 करोड़ के आसपास प्रतियां अलग अलग भाषाओं में बना के इस दाम्पत्य ने निःशुल्क लोगों में बांटा है। और शिवलिंग के स्वरूप में जो पूरा जो वाराणसी क्षेत्र में जितने अलग अलग प्रकार के शिवलिंग है और उसमें जो विशिष्टताएं हैं उस पुस्तक में हैं, तो वो आपको यहाँ पे आज दी जाएंगी। धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री मिलिंद परांदे जी से, हु इज द सेक्रेटरी जनरल विश्व हिंदू परिषद, कि वो यहाँ आए एंड से अ फ्यू वर्ड्स। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिलिंद जी के लिए। इस टेम्पल कनेक्ट के एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम सब लोग एकत्र आए हैं। एक इतने बड़े हिंदू विषय में सहभागी होने के लिए सभी का अभिनंदन, एंड ऑल द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग
from abroad also. I welcome them in this very nice program. अभी इस जो अपने अगले 30-40 मिनट हैं, first a small PowerPoint presentation about the Sri Ram Janmabhoomi Mandir that is being built in Ayodhya, और उसके बाद में कुछ मंदिरों के बारे में विषय ऐसे क्रम में विषय रखेंगे. And if anybody has any suggestions or questions, there will be some time for that. हम सब लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास में राम जन्मभूमि का आंदोलन इज द बिगेस्ट आंदोलन, और हिंदू समाज ने सैकड़ों वर्ष संघर्ष करके हमारे आपके जीवन काल में इसमें यश पाया है. और 2019 में जो राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हिंदुओं के पक्ष में आया, और हम सब लोग जानते कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी के मंदिर के निर्माण का कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के माध्यम से प्रारंभ हुआ. The Hindu society has been awaiting this grand event and trying for it for the last 5 centuries almost. और इसलिए ये बहुत ही एक बड़ा ऐसा विषय है, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा. हम जानते हैं कि ये मंदिर निर्माण का जब विषय प्रारंभ हुआ, many Hindu organizations all over the country, they joined hands together. और पूरे देश में केवल 46 days में देश भर में जाना, ह्यूज टीम्स ऑफ कार्यकर्ताज, सभी अनेक संगठन इसमें जुड़े हुए थे. तो लगभग 20 लाख कार्यकर्ता ये इस काम में रेगुलरली 46 दिनों के लिए लगे. ये मीन्स इट हैज नेवर बीन डन बिफोर. मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी भी नहीं किया जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मगर कभी भी किया नहीं गया है. इतना यह बड़ा कार्यक्रम था, और इतने बड़े प्रमाण में संपर्क. अपने देश में लगभग 6,30,000 गांव है अप्रोक्सीमेटली, तो केवल 46 दिनों में 5,34,000 गांवों में जाना, और उसमें नागालैंड जैसे भी क्षेत्र कि जहां पर ऑलमोस्ट 90% प्लस क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो नागालैंड में भी 400 से अधिक गांव से राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए यह समर्पण हुआ है. मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम जी को एक राष्ट्र पुरुष करके स्वीकारा, इसलिए यह सब कुछ हुआ है. केवल वैष्णवों ने किया ऐसा यह विषय नहीं है, हालांकि हमारी सबकी मान्यता है हरिहर अभेद है. सो रियली एवरीबडी वर्क फॉर इट, ऑल द पंथ संप्रदाय, और इसीलिए वी कुड गो अप टू एज इट इज सेड ऑलमोस्ट 12.75 crore families in 46 days. A huge effort, एक भगीरथ प्रयत्न हम कह सकते हैं. और इस कारण से केवल 46 दिनों में लोगों ने भी भर भर के दिया है. लगभग 3,200 करोड़ रुपया केवल 46 दिनों में राम मंदिर के लिए यह हुआ है. जो मंदिर बनने जा रहा है वह कैसे दिखेगा, तो यह एक प्रतिकृति है उसकी बनाई हुई. तो हम देखेंगे कि जो सारा फ्लोरिंग है वह मकराना मार्बल का है, और शिखर है 3, और ये ईस्ट वेस्ट इस ढंग से मंदिर बनने वाला है. और कुल मिलाकर जो जमीन अपने पास में दैट इज 67.7 acres, and actual temple complex will include some other areas also. वो लगभग 18.24 acres का यह मंदिर रहने वाला है. इसमें और जो बातें हैं वो इसमें अपने को दिखाई देगी. एक तो हम देखेंगे कि
यह एक एक्चुअल एरिया है जो अपना जगह अपने पास में उपलब्ध है। और अभी जो ये चित्र दिखाया गया है वहां पर राम लला इज राइट नाउ रिसाइडिंग देयर वेटिंग फॉर द प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम। और किस तरीके से यह मंदिर दिखेगा, तो अलग अलग एंगल से ये मंदिर का दिखाया गया है। ये जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है ऊपर का, तो जो बाउंड्री दिख रही है चौकट है आजू बाजू की, जिसको हम कहते हैं परकोटा, इट इज अ 14 फीट वाइड, एक सारे भक्तों को, दर्शनार्थियों को एक प्रदक्षिणा का मार्ग है वो, बाहर से दूर से, और वह भी ग्रेनाइट में बनने वाला है। देयर विल बी 6 अदर टेम्पल्स दैट विल बी सिचुएटेड इन दैट परिक्रमा मार्ग, और 14 फीट चौड़ा होगा, तो बहुत बड़ी लोगों की, भक्तों की संख्या आएगी, तो भी वह उसको हम संभाल सकेंगे, ऐसा एक प्रयास इसमें हो रहा है। यह जो मंदिर है यह नागर पद्धति का मंदिर है। मैं थोड़ी 2-3 छोटी सी बातें बता दूं, यहां दिखाई नहीं देगी वो, कि जब ये मंदिर का एक्सकेवेशन प्रारंभ हुआ तो नीचे से और एक मंदिर मिला, उसको भी जब निकाला गया तो और एक मंदिर मिला, तो 2 मंदिर और नीचे मिले। तो प्रश्न ऐसा है कि हम तो कह रहे कि 1000 साल टिकने वाला मंदिर बनेगा, 1000 years it will at least stay. Then what happened to these 2 temples? How did they go underground? क्योंकि तीसरा मंदिर तो मुसलमानों ने गिराया, तो पहले 2 मंदिरों को क्या हो गया? The first temple was built in the 1st century. The second temple was built around in 7th century. तो ऐसा ध्यान में आया कि शरयू इतनी एक ताकतवर नदी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मानसरोवर, तो उसके प्रवाह के कारण से नीचे की जमीन खींची जाती है और वो मंदिर ढह जाते, अपने आप ढह जाते हैं। तो फिर हमने तो घोषणा की है कि 1000 साल टिकने वाला मंदिर बनेगा, तो व्हाट इज द आंसर? दे तो हमारा भी मंदिर 400 साल के बाद गिर जाएगा। तो इसलिए एक पूर्ण क्षेत्र में एक रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, जो रिटेनिंग वॉल अभी इस चित्र में नहीं दिखाई गई थी। दैट रिटेनिंग वॉल इज बिलो ग्राउंड अप टू द डेप्थ ऑफ अराउंड 40 फीट, और 40 फीट पे जो डेप्थ है वहां पर इट इज 42 फीट ब्रॉड अंडरग्राउंड। इट इज सच अ ह्यूज वॉल, और वहां से उठाकर उसको जमीन के ऊपर 20 फुट तक लेकर आए कि जो पानी का प्रवाह होगा वो उसको रोकेगा। और लगभग ऐसा लगता है कि 100-150 साल में ये सारा काम वापस करना पड़ेगा, दीवार खड़ा करने का, मगर 100 साल तक मंदिर सेफ रहेगा। नई दीवार बनाओ, अंदर का मंदिर सेफ रहेगा। तो ये एक नया विषय इसमें लिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि जब जमीन बनाने का विषय प्रारंभ हुआ तो नीचे जमीन ही नहीं थी, केवल रेत थी, न पत्थर थे, न कुछ था, कुछ भी नहीं था। और इतना वजनदार मंदिर बनाना है तो ये खड़ा कैसे रहेगा? तो सबने सोचा कि भाई पाइलिंग करके इसको खड़ा करेंगे। तो जब पाइल्स खड़ी की तो पाइल्स टेस्ट किए तो वजन ही नहीं ले पाई, हिल गई पूरी। तो 6 महीना इसमें निकल गया, तो क्या करेंगे? तो ऑल द IITs, दैट इज चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, कानपुर, ऐसे सारे IITs के और रुड़की के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, ऐसे सारे एकत्र आए और उन्होंने बिलो द ग्राउंड रडार मैपिंग करके और फिर बहुत सारा चिंतन करके उन्होंने ये कहा कि पूरी रेत निकालकर आर्टिफिशियल जमीन तैयार करनी पड़ेगी कि जिसके ऊपर ये मंदिर खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए 45 फीट लगभग यह जमीन पूरी 300 फीट बाय 400 फीट बाय 50 फीट पूरा एक्सकेवेशन करके, खाली करके, एक इंजीनियरिंग मिक्स जिसमें IIT चेन्नई की प्रमुख भूमिका थी, वो बनाकर फिर वो एक आर्टिफिशियल जमीन बनाई गई। और उसके ऊपर अभी यह मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम यह चल रहा है। अपना जो शिखर है, जो पीछे दिखने वाला शिखर है, वो गर्भगृह का जगह है। और गर्भगृह, रंग मंडप, सभा मंडप, नृत्य मंडप, ऐसे 3-4 मंडप करके एक एक शिखर है। तो 161 फीट यह शिखर की ऊंचाई है। यह सारा पत्थर जो बन रहा है वो राजस्थान के
पत्थर से बन रहा है, पिंक ग्रेनाइट से पूरा मंदिर। गर्भगृह जो बन रहा है वो मकराना संगमरवर से बन रहा है। और जो फ्लोरिंग है, स्टेप्स है, वो सारा का सारा वही है। जो प्लिंथ में पत्थर गया है वो कर्नाटक का मुख्य रूप से ग्रेनाइट है। और लगभग 44 दरवाजे इसमें लगेंगे, वो सारा जो सागवान है वो महाराष्ट्र से आया है। तो ऐसा यह मंदिर का एक रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे तो इट इज अ G+2 3 स्टोरी का टेम्पल है। और इसमें ग्राउंड फ्लोर पे जो मंदिर रहेगा तो उसमें भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे जो मंदिर रहेगा उसमें राम दरबार रहेगा। और जो सेकंड फ्लोर है ऊपर का, दैट इज ओनली फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। देयर विल बी नो टेम्पर एंड इट विल नॉट बी अलाउड एंड नोबडी विल बी अलाउड टू एंटर देयर। तो इस तरीके से दो मंदिर रामलला और राम दरबार ऐसे यहां पर बनेंगे। अभी ये प्रत्यक्ष कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देख सकेंगे कि मंडप जो बन रहे सारे, उसका ये जो शिखर बनता है वो शिखर का वो गोल दिखाई दे रहा है। दिस फोटोग्राफ्स आर अराउंड एट द मोस्ट, सम आर 5-6 days ओल्ड, सम आर 10 days ओल्ड। तो एकदम रिसेंट स्थिति अभी जो मंदिर की है वो हम देख सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर है उसका सारे पिलर्स लगभग अभी खड़े होकर, वी ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। तो सारे मंदिर का जो काम है वो अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहा है। अपने सारे लोगों ने ये घोषणा की थी कि दिसंबर तक हम ग्राउंड फ्लोर पूरा कर देंगे, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि बिफोर नवंबर वी विल बी कंप्लीटिंग इट। तो इट इज अहेड ऑफ शेड्यूल। ये जो काम चल रहा है वह अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहा है। अभी प्रत्यक्ष जो मैंने कर्नाटक से बुलाए हुए जो ग्रेनाइट पत्थर बोले वो यह है कि जो प्लिंथ में रखे गए। और यह जो प्रदक्षिणा का मार्ग अंदर की प्रदक्षिणा है वह यहां पर आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग एंगल से प्रत्यक्ष मंदिर जो ईस्ट वेस्ट दिख रहा है, तो जहां पर वो शिखर खड़े होने वाले हैं वह वो जगह दिख रही है। और ये एक साइड व्यू है यहां पर। उसी के अलग अलग दिशाओं से दिखने वाला यह है। दीज आर सम वेरी लवली पिक्चर्स। सायंकाल को, सुबह को जब प्रत्यक्ष मंदिर का काम चलता है तो आकाश में कैसा दृश्य दिख रहा है। ये जो ध्वज लगा है, यह ध्वज ने राम जन्म स्थान है, यह श्रद्धा के अनुसार। और गर्भगृह उस जगह पे आने वाला है और इसलिए वो ध्वज वो पोजीशन पक्की करने के लिए वहां पर सतत रहता है। ये जो वहां पर सारे कारीगर काम कर रहे हैं, बहुत ही इंट्रिकेट काम यहां पर चल रहा है ऑलरेडी। अलग अलग दिशाओं में ये जो मैंने फर्स्ट फ्लोर का काम जो बताया वह जो प्रारंभ हो गया है अभी शिखर का और फर्स्ट फ्लोर का, तो यह अपने को यहां पर दिखाई दे रहा है। यह गर्भगृह के बाहर का जो प्रदक्षिणा मार्ग है वो हम देख पा रहे हैं यहां पर पूरा। और हम देखेंगे कि छत तक पूरा कारीगरी का काम, ऑल द आर्ट वर्क इज डन राइट अप टू द सीलिंग। द फोटो ऑफ द सीलिंग इज, दिस इज द एक्चुअल गर्भगृह। Where the dhwaj is there, that is where Ram Lala will be virajman later on. And this is total work is in Makrana marble. ये भगवान श्री राम जी अभी जो विराजमान है राम लला, तो ऊपर जो बैठे वो राम लला है, नीचे तीनों भाई है। ये राम लला है इसलिए सीता मां यहां नहीं है। यहां केवल 4 भाइयों का यह मंदिर है रामलला का, ग्राउंड फ्लोर पे। और ऊपर के फ्लोर पे जो मंदिर आएगा वो राम दरबार होगा, जो सीता मां के साथ में यह मंदिर रहने वाला है। जो मैंने परकोटा बताया कि जिसमें से लोग घूम पाएंगे, इट इज अराउंड 730 रनिंग मीटर्स। पूरी प्रदक्षिणा जो चौकोन
पहले के चित्र में दिखाई दिया था, और वो भी इस ग्रेनाइट में बन रहा है। जो छत है गर्भगृह और उसके आजू बाजू के जो छत है उसका यह एक आर्टवर्क, अभी ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है वहां पर, यह काम हमको दिखाई दे रहा है। एक दीवार का चित्र है कि किस तरह की इंट्रिकेट कार्विंग वहां पर चल रही है, और ये पुनः अंदर का प्रदक्षिणा मार्ग का ही चित्र है। एक तरीके से ये आर्टवर्क ही है, केवल ये प्रत्यक्ष वहां अभी खड़ा नहीं है, मगर मंदिर सामने से अंदर जाने के बाद में सामने से देखते हुए कैसा दिखेगा, एकदम जो अंत में बीच में है वह गर्भगृह का स्थान है। ऐसा करेंगे। राम मंदिर के बारे में वन मोर थिंग इज दैट 15th January is the Makar Sankranti. Uttarayan will be starting from that day. Every 40 years, Makar Sankranti goes ahead by one day. So, since 2-3 years, the Makar Sankranti is on 15th January. Swami Vivekananda ji was also born on Makar Sankranti, but Vivekananda Jayanti is on 12th January, because that year, Makar Sankranti was on 12th January. So, one day, every 40 years, it goes ahead. तो 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी, विद इन दिस 10 days, द प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमि विल टेक प्लेस. And it is estimated that maybe within a year and a half, we will be completing the Mukhya Shikhar. And within 3 to 4 years, we'll complete the whole temple work. So that is the time schedule, and we are going there ahead of the time schedule in the work there. There will be one facet in this temple that is going to be very intriguing, that they have decided that Rama Navami के दिन सूर्य प्रकाश भगवान के ललाट के ऊपर गिरना चाहिए. ऐसी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की एक फीट यहां पर होने वाली है. एक ही दिन केवल भगवान के ललाट के ऊपर सूर्य किरण गिरेंगे पूर्ण वर्ष में, और वो केवल रामनवमी के दिन गिरेंगे. और हर वर्ष रामनवमी का दिन अलग होता है, तो भी केवल उसी दिन वो ललाट के ऊपर गिरेंगे. ऐसा आर्किटेक्चरल डिजाइन यहां पर होने वाला है. तो ये एक विशेषता इस मंदिर में यह रहने वाली है. और इस मंदिर के माध्यम से सेवा कार्य है, धर्म का प्रचार का काम है, सारे ऐसे विषय भी धीरे धीरे डेवलप होंगे. और मुझे लगता है कि देश भर से जिन लाखों लाखों लोगों ने इस आंदोलन में सहभागी होकर इस आंदोलन को यशस्वी किया, और जिन करोड़ों लोगों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण भी दिया है, तो कोई ना कोई एक टाइम टेबल जनवरी मास के बाद में दर्शन का उन कार्यकर्ताओं के लिए भी घोषित होने वाला है. आई थिंक बाय सितंबर अक्टूबर ऑल द डिटेल्स विल बी टोल्ड टू एवरीबडी. धन्यवाद. Today we have gathered here in this important program of the Temple Connect at international level. I think it is very nice that so much interest is being shown about our temples, not only in Bharat but outside Bharat, wherever the Hindus are staying in so many countries. हम सबको पता है कि मंदिरों के प्रति कितनी अपार श्रद्धा लोगों के हृदय में है. आज भी भारत में ऐसे मंदिर हैं कि जहां पर एक वर्ष में 3.5-4 से 4 करोड़ लोग दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे अनेक मंदिर भारत में हैं.
मगर हम देखेंगे कि पिछले 1000-1500 साल के संघर्ष के कालखंड में जो भीषण संघर्ष चला है, उसमें हमारी भूमि, हमारी आबादी, हमारी संपत्ति और एक दीर्घ कालखंड के लिए हमारा राजनीतिक स्वातंत्र्य भी हमारे हाथ से गया। और इस आक्रमण के कालखंड में हमारे समाज के अंदर की भी अनेक व्यवस्थाएं ये तहस नहस हो गई। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ चैलेंज फॉर आवर जनरेशन टुडे that how can we set right all these dharmic systems. And that is why I think that the program, today's program, will be a very important step in that direction, where the society is thinking about correcting our internal systems. हमारे यहाँ पर मंदिर यह शक्ति के केंद्र रहे हैं और प्रत्यक्ष अनुभूति इन मंदिरों में आती है, यह सभी हिंदुओं का अनुभव है। मगर इन मंदिरों की व्यवस्थाएं भी जैसी अपेक्षित है वैसी वो अभी नहीं रही है। और इसलिए मंदिरों के प्रति चिंता करने वाले जो हम सब लोग यहां एकत्र आए हैं, and even people who are connected with us online right now in this program, I think a few things will be there for all of us to think about and act upon. And definitely many learned speakers have put forward many useful topics for your consideration in the last 2 days, and surely today also some more topics will come in front of you for consideration. एक जो हमको सोचने की आवश्यकता है कि हमारे मंदिरों की भूमिका हमारे समाज जीवन में और हमारे धार्मिक जीवन में क्या है, हमारे सांस्कृतिक जीवन में क्या है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी यहाँ पहले दिन आए थे एंड ही हैज शेड इनफ लाइट ऑन ऑल मेनी ऑफ दोस पॉइंट्स। आज हम देख रहे हैं कि मंदिर क्यों चल रहे हैं, तो जो भक्त दान देते हैं उसके ऊपर मंदिर। भारत के अनेक राज्य और कुछ उत्तर भारत के भी राज्य हजारों मंदिर सरकारी नियंत्रण में है और उन मंदिरों की जो संपत्ति है, जो धन है, उसका हिंदू धर्म के काम के लिए उपयोग बहुत जगह पर नहीं हो रहा है। Unfortunately, there have been certain court decisions where the temple activity and temple properties have been divided into two parts. One is the religious part and second is the secular part. And today's narrative is that apart from puja, there is nothing else dharmic in the temple. बाकी सब कुछ secular है और secular है इसलिए it is open to the government interference. अगर हमारी मान्यता है कि मंदिर की सब बातें धार्मिक है, उसमें कुछ भी सेक्युलर नहीं है, और इसलिए हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, यह विषय हमको बहुत आग्रह पूर्वक आज रखने की आवश्यकता है। यह कहने की इसलिए आवश्यकता है कि इन मेनी टेम्पल्स इन दक्षिण भारत मेनली, वेयर द प्रॉपर्टीज एंड फंड्स ऑफ द टेम्पल्स are misspent, or I would say, use a strong word, misappropriated also. आज हम अनेक मंदिरों में जाएंगे तो वहां की जमीन ईसाई मुसलमानों के उपयोग के लिए दी जा रही है, कि जिनकी हमारे धर्म में, हमारे दैवतों में, हमारे भगवान के स्वरूप और हमारे दर्शन में ही श्रद्धा नहीं है, वो हमारे मंदिरों के दान का लाभ ले रहे। ये उचित नहीं है और इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। चर्च प्रॉपर्टीज और मस्जिद प्रॉपर्टीज आर नॉट यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ हिंदूज एंड दे आर रिसीविंग फैंटास्टिक फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। और हिंदू भक्त ने जिस काम के लिए ये धन दिया है, उसी काम के लिए वो धन का
व्यय होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का व्यय होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति ये हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा विषय है। हिंदू ने ही हिंदू के मंदिर देखने चाहिए, उसका क्या अच्छा बुरा करना है वो हिंदू करेगा, अच्छा ही करेगा, बुरा करेगा नहीं। And many times the courts have mentioned that government has no business running temples. और इसलिए एक बहुत बड़ा प्रयत्न विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से भी अनेक संतों को एकत्र लेकर, अनेक पंथ संप्रदायों के प्रमुखों को एकत्र लेकर बड़े बड़े मंदिर जैसे तिरुपति का मंदिर है, अन्य ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में जो इन्वॉल्व थे ऐसे लोग हैं, और फिर कुछ रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड सम सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, ऐसा एक बहुत बड़ा एक थिंक टैंक बना हुआ है कि इसकी लीगल रेमेडीज और अन्य रेमेडीज ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। और यदि एक एक राज्य में जो हजारों मंदिर हैं वो हजारों मंदिर यदि लौटाए जाएंगे, हाउ विल द हिंदू सोसाइटी एक्सेप्ट देम? इसकी मॉडलिटीज तय करने की आज आवश्यकता है। इट इज नॉट अ स्मॉल क्वेश्चन, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज। और जो डिस्प्यूट आएंगे तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसका भी एक मैकेनिज्म हमको देना पड़ेगा। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिसके बारे में हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। ये एक पक्ष अपने काम का आज है, मगर दूसरा पक्ष है कि जिसमें हम सब लोगों का संबंध आता है कि प्राइवेटली ओन्ड टेम्पल्स, देयर मे बी ट्रस्ट, दे मे बी फैमिली ओन्ड टेम्पल्स और दे मे बी पर्सनली ओन्ड टेम्पल्स, ये दोनों तीनों प्रकार के टेम्पल्स, और दे मे बी बिलोंगिंग टू सम संप्रदाय और द अदर। तो आज हमारे मंदिरों की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या हमारे मंदिर हमारे धर्म के प्रचार के केंद्र है क्या? आज कई जगह पर दुर्भाग्य से ऐसी दृष्टि नहीं दिखाई देती है। मैं एक सामान्य बात पूछूं कि आज कितने मंदिरों में धार्मिक लाइब्रेरीज है? आज अनेक मंदिरों में हम जाएंगे तो जन सुविधाएं कितनी हैं? आज अनेक मंदिरों में कोई उत्सव के समय हजारों लाखों लोग आते हैं, उसके लिए मंदिरों को आमदनी भी बहुत है, मगर उन आने वाले भक्तों की जन सुविधाओं की क्या चिंता है? लेबोरेटरीज, यूरिनल्स, ड्रिंकिंग वाटर। हमारा आग्रह है कि चप्पल निकालकर दर्शन लेना चाहिए। तो जमीन गर्म होती है, पैर जलेंगे नहीं, इसकी कोई व्यवस्था हमने की है क्या? कोई छत डाला है क्या? जमीन के ऊपर सफेद रंग लगाया है क्या? व्यक्ति बाहर से मंदिर में दर्शन के लिए आता है, द पर्सन वॉन्ट्स टू बी प्योर इन बॉडी एंड माइंड, वहां हाथ पैर धोने की व्यवस्था है क्या? आज हम दर्शन के लिए जाते हैं, आप देखिए कई मंदिरों में लोग चप्पल कैसी निकालते हैं। एक चप्पल एक कोने में निकालता है, दूसरा चप्पल दूसरे कोने में निकालता है, आधा दिल चप्पल में रहता है, आधा दिल भगवान के पास में रहता है। 1000, 2000, 5000 की चप्पल है, दर्शन तो कभी भी हो जाएगा, चप्पल वापस लेनी पड़ेगी। तो जन सुविधाओं के बारे में हम सोच रहे हैं क्या कि जिनके एक भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा, इसके आधार के ऊपर तो मंदिर चल रहा है। और इसलिए जन सुविधाओं के बारे में हमारे कितने मंदिर सोच रहे हैं? अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा है। मैं दिल्ली के एक मंदिर में गया था, तो वहां पे ट्रस्टियों ने सोचा कि हम अन्नदान प्रारंभ करेंगे। कुछ ट्रस्टियों ने विरोध किया क्योंकि आजू बाजू में झोपड़पट्टी थी, स्लम एरिया था। उन्होंने कहा कि ड्रग्स लेने वालों को, ऐसे ही लोगों को आप भोजन खिलाओगे क्या? उन्होंने शब्द प्रयोग किया, फुकट का भोजन, फ्री फूड। बट दैट पर्सन इंसिस्टेड, और प्रसाद शुरू हुआ। तो आज उस बस्ती में उन्होंने ये आग्रह किया कि भोजन के लिए बैठेंगे तो भगवान का नाम लो, भोजन के लिए बैठना है तो स्नान करके आओ। ऐसा करते करते आज उन बस्तियों में अनेक लोगों की दारू छूट गई और 9 सत्संग प्रारंभ हो गए।
भगवान के प्रसाद का महिमा है एंड हाउ वी टैकल दीज थिंग्स। एक मंदिर एक बस्ती में होने के कारण से इज देयर अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? आर पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टू धर्म? आर वी एस्टैब्लिशिंग धार्मिक प्रैक्टिसेस इन देयर लाइफ? यह बहुत महत्व के प्रश्न है। भक्त ही नहीं रहेंगे तो मंदिरों का क्या होगा? हिंदू आबादी ही नहीं रहेगी तो मंदिरों का क्या होगा? कौन जाएगा दर्शन के लिए? और इसीलिए जिस भी देवता का मंदिर है उस देवता की उपासना के प्रचार के लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी मैं बेलगांव के एक मंदिर में गया था। एवरी ईयर, अभी यहां गणपति स्तोत्र कहा गया, प्रणम्य शिरसा देवम, नारद पुराण का स्तोत्र है वो। एवरी ईयर दैट गणपति टेम्पल टीचेस 5000 चिल्ड्रन गणपति स्तोत्र। मैं गुजरात के एक श्री कृष्ण मंदिर में गया। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है तो हर साल वो लगभग 2 लाख लोगों को गीता का एक अध्याय कंठस्थ कराते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी देवता हो, क्या हम उस देवता की उपासना का प्रचार कर रहे हैं? क्या हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं? क्या आज भारत स्वतंत्र होने के पहले उसका विभाजन हो गया, और वो इसलिए भारत का विभाजन हुआ क्योंकि हिंदू की आबादी अमुक क्षेत्र में घट गई थी, और इसलिए देश का विभाजन हो गया। और स्वतंत्रता के बाद में आज 3-4 राज्य हिंदू माइनॉरिटी में चले गए। नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। ये राज्य अभी ईसाई बन गए, ईसाई नहीं थे। केरल में भी आबादी आज ऑलमोस्ट 50% यह हिंदू रह गई है। यदि हिंदू ही नहीं रहेगा तो मंदिरों में कौन आएगा? और इसलिए हमारे मंदिरों की धर्म के प्रचार में कितनी भूमिका है? हाँ, मंदिरों में आने वाले भक्तों का हम स्वागत करते हैं, ये ठीक है, मगर मंदिर बाहर जाकर धर्म का प्रचार कर रहा है क्या? क्योंकि धर्मांतरण के चैलेंज में मस्जिद और चर्च की बहुत बड़ी भूमिका है। मंदिरों की भूमिका क्या है? हमको यह बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या हमारे मंदिर कोई गांव गोद ले सकते हैं क्या? मुझे शेगांव का मंदिर, मुझे पता नहीं यहां शेगांव से कोई आया है कि नहीं। शेगांव का एक संत का मंदिर है, गजानन महाराज जी का। दे हैव गिवन भजन साहित्य इन 22,000 विलेजेस। भजन साहित्य। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भजन भक्ति जीवित रखी है उन्होंने। भजन सिखाते, वाद्य सिखाते हैं, तो हमारी उपासना, हमारे धर्म की पद्धतियां जीवित रहेगी। दे फीड 45,000 पीपल एवरी डे एंड द मोस्ट ट्रांसपेरेंट टेम्पल इन द कंट्री। आई थिंक कि रोज कितना अनुदान आता है उनके दीवाल के ऊपर लिखा रहता है। आज इतने लाख, इतने करोड़ रुपया है। ये हिम्मत है उनके हृदय में। मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। और इसलिए हमारे मंदिर समाज के लिए क्या क्या करेंगे? गुजरात का एक आश्रम है, उन्होंने लगभग 800 गांवों में डैम्स किए, छोटे छोटे डैम्स खड़े किए। तो हमारे दान का उपयोग केवल लकड़ी का दरवाजा चांदी का बनेगा, चांदी का दरवाजा सोने का बनेगा, केवल इसी में होगा क्या? धर्म का प्रचार, उपासना का प्रचार, धर्म की दृढ़ता। और हिंदू समाज ये धर्मप्राण समाज है, वो धर्मप्राण बना रहे। देखिए आज घूमते हुए ध्यान में आ रहा है, अभी दक्षिण भारत से मैं आ रहा हूं तो पूर्ण देश भर में भी अभी लोग हर राज्य में खड़े हो रहे हैं। मैं हिरण्यकशिपु का वंशज हूं, मैं विष्णु की पूजा नहीं करूंगा। मैं रावण का वंशज हूं, मैं राम की पूजा नहीं करूंगा। मैं महिषासुर का वंशज हूं, मैं देवी की पूजा नहीं करूंगा। अरे अचानक सभी राज्यों में महिषासुर, रावण और इसके वंशज कैसे क्या खड़े हो गए भाई पिछले 15 साल में? बिकॉज वी आर नॉट रीचिंग। और इसलिए अधार्मिक शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां वहां पे प्रबल हो रही है जो हमारे धर्म का नुकसान करेगी। और इसलिए अपने समाज की सेवा,
अपने समाज की धर्मनिष्ठा को प्रबल करना, संस्कारों का प्रचार। क्या हम बाल संस्कार केंद्र चला सकते हैं क्या? हम हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सारी बातों में कुछ न कुछ सेवा कार्य ले सकते हैं क्या? देश के हर एक मंदिर ने एक दो गायें भी पाल ली तो बहुत बड़ी गोरक्षा हो जाएगी। आज भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, गोवंश पालन हो रहा है क्या? भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, गोवंश पालन हो रहा है क्या? आज भगवान शंकर जी का मंदिर है, गोवंश पालन हो रहा है क्या? हमारी भक्ति का जीवन के साथ में संबंध जोड़ना व्यवहार में, यह मंदिरों का काम है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी यह जो मंदिर व्यवस्था है, हाउ वी कैन मेक इट सोशली वायबल, तो फिर श्रद्धा बढ़ेगी। मैं पुणे के एक मंदिर में गया था, वो देवी का मंदिर है, एक कास्ट का मंदिर है, केवल एक जाति का मंदिर है, उनकी कुल देवता है, वो बर्तन बनाने वाले जाति है। तो उनके मंदिर में गया, मैंने उनको पूछा कि आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि देवी का मंदिर है, हमारे जाति में दहेज बहुत लेते हैं, तो हमने ये सोचा कि घर में आने वाली महिला यह गृह लक्ष्मी है, हमारी वंश की वृद्धि करने वाली है। तो हमने अपने 800-900 परिवारों में यह प्रचार किया कि दहेज के लिए अपने ही बहू को कष्ट देना, ये तो घर के लक्ष्मी को आप कष्ट दे रहे हो। और उसका परिणाम हो गया कि आज वो 800-900 परिवारों में दहेज मांग कर लेने की पद्धति बंद हो गई। ये मंदिर के आधार के ऊपर किया, यानी सामाजिक समरसता है, सामाजिक कुरीतियों का निर्मूलन है, यह भी तो मंदिरों की भूमिका है। समाज की सेवा, क्या वहां पर व्यायामशाला है क्या? क्या हम शक्ति की उपासना बता रहे हैं क्या समाज को? क्योंकि वही मूल उपासना है, शक्ति की उपासना ही मूल उपासना है। और सारे हमारे, देखिए मजेदार बात है कि हमारे सारे भगवान के स्वरूप यह शस्त्रधारी है आज, और आज सारे भक्त निशस्त्र हो गए। कैसी पूजा कर रहे हैं हम? कैसी पूजा कर रहे हैं? शिवो भूत्वा शिवम यजेत, ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहां गड़बड़ हो रही, उल्टा हो रहा है। और इसलिए अपने भक्ति का संबंध अपने जीवन से जोड़ना, यह मंदिरों का काम है। उस वो भूमिका मंदिरों की है कि व्यवहार में बड़े बड़े संत कहते कि उतना ही वेदांत काम का है जो व्यवहार में काम में आता है, बाकी वेदांत कोई उपयोग का नहीं है। और इसीलिए आज के चुनौतियों के संबंध में, आज की आवश्यकताओं के संबंध में, हमारे मंदिरों की भूमिका के बारे में हर मंदिर ने सोचना चाहिए। हर मंदिर ने कोई ना कोई सेवा का कार्य, धर्मांतरण को रोकने का कार्य, एक गांव एक बस्ती, शक्ति ज्यादा होगी तो ज्यादा गांव ज्यादा बस्तियां, क्या हम गोद ले सकते हैं क्या? पुजारियों का प्रशिक्षण है। आज हर एक कोई नया मंदिर बनाने जा रहा है, पुराने मंदिरों की चर्चा कौन करेगा, चिंता कौन करेगा? देखिए शास्त्रों में 2 बातें लिखी है, जो मंदिर की सफाई करता है उसका हृदय अपने आप साफ हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। ये महत्ता है मंदिरों को साफ रखने की। और दूसरी बात कही गई है, क्योंकि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, यदि मंदिर में दीपक नहीं जलेगा, मंदिर में भोग नहीं लगेगा, मंदिर में आरती नहीं होगी, तो जितने लोगों ने मंदिर बनाने के लिए दान दिया उन सबको पाप लगेगा रोज, क्योंकि हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। वो जीवंत है, दैवत अस्तित्व है, वो मूर्ति नहीं है। और इसीलिए इतने जिम्मेदारी से हमको मंदिरों के बारे में सोचना चाहिए। और इसलिए मेरा आह्वान है कि जो बड़े मंदिर है, सक्षम मंदिर है, क्या हम कुछ मंदिरों को गोद ले सकते हैं क्या? कि कम से कम उनका हर साल पेंटिंग हो जाए। हमारे यहां पर हम पुरोहित रखते हैं, एक एक्स्ट्रा पुरोहित रखकर वहां पर दीप लग जाए, कम से कम वहां पर भोग लग जाए। कुछ मंदिरों की चिंता हम कर सकते हैं क्या? और इसलिए एक मंदिर ने कुछ मंदिर भी गोद लेना,
एक मंदिर ने समाज के सेवा के कुछ काम हाथ में लेना, धर्म के प्रचार के और धर्मांतरण को रोकने की गतिविधियां हाथ में लेना और हमारा समाज शक्तिशाली बने, ऐसा समय ही इस देश में पुनः न आए कि मंदिर तोड़ने वाली शक्तियां यहां पर प्रबल हो जाए। यह मंदिरों का काम है। नए नए मंदिर बनेंगे, मगर यह वातावरण कौन बनाएगा कि ये मंदिर पुनः नहीं टूटेंगे? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। मैंने संक्षेप में कुछ भूमिका आपके सामने रखने का प्रयास किया है। हमारे मंदिरों की जो समाज में और समाज की जो मंदिरों से अपेक्षा है, प्रवास में जो बातें ध्यान में आती है, तो हमारे पास में एक 5-10 मिनट है। किसी को कुछ प्रश्न होंगे तो उसके लिए यह समय हम रखेंगे। मैं पश्चिम बंगाल के एक शक्तिपीठ से आ रहा हूँ, नलाटेश्वरी शक्तिपीठ। हमारे यहाँ बलि प्रथा बहुत दिन से चली आ रही है। इस बलि प्रथा के विषय में अगर आप कुछ दृष्टिपात करेंगे तो हमें बड़ी सहायता मिलेगी। विश्व हिंदू परिषद तो बलि प्रथा के बारे में कोई स्टैंड नहीं लेता है ना? अभी दोनों प्रकार की प्रथाएं हैं। कहां पर प्राणियों के बलि देने की प्रथा है, कहां पर वस्तु रूप में बलि देने की प्रथा है। मुझे लगता है कि कानून बनाकर यह करने के बजाय प्रबोधन करके इस विषय के बारे में अधिक सोचना चाहिए। यह विषय अधिक प्रबोधन का है। हाँ जी, मैं केवल 3 सवाल ले सकते हैं यहाँ पे। परांडे जी हमारे साथ होंगे पूरे दिन, हम लोग इंडिविजुअली कर सकते हैं क्योंकि सेशंस मैनेज करना है। तो एक तो ये आर्कियोलॉजिकल के चलते हमारे सवाल है यहाँ पे। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं आलमपुर जोगलांबा मंदिर से आ रहा हूँ सर। नाम है रंगनाथ मेरा। मैं हमारे ईवो सर और पंडित जी उपस्थित है सर यहाँ पर। तो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेके मुद्दा है सर। हमारे यहाँ जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको प्रॉब्लम हो रही है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ताकि उनका सुविधा है संरक्षण करना है, हमारा सुविधा है भक्तों का रक्षण करना है और भक्तों को अच्छा दर्शन मिलवाना है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। साथ में लेकर एंडोमेंट्स में भी, तो एंडोमेंट्स क्या कर सकता है सर? एंडोमेंट्स मंदिर को, भक्तों को देखेगा, मगर ये आर्कियोलॉजिकल प्रॉब्लम नेशनल वाइड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है सर। प्लीज़ इसके ऊपर आप ध्यान दें सर। देखिए, सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को हिंदू समाज ने हाथ में लेना, उसमें वो प्रश्न भी एड्रेस होगा, मगर वो प्रश्न जटिल है अभी, क्योंकि क्यों वो मंदिर सरकार के हाथ में गए ये भी पूछने का विषय है ना? इसलिए बट वी विल फाइंड आंसर टू दैट। वी मीन्स द सोसाइटी। हाँ जी, नमस्ते जी, जय श्री राम। If government should not be in the business of government running businesses where expediency and profit is the objective, how are they capable of running temples where seva, contribution and charity वो सेवा भाव चाहिए? see why the governments are taking it over, there are 2-3 angles there. One is the disputes amongst people, Hindus. Those disputes is one of the reasons. Second is that the Britishers started taking over for the simple reason they had a profit motive. So much gold, so much money in the temples, their eyes were on that. And nowadays, many political parties, to accommodate their followers, they are also taking over temples. So that they cannot give them ministries, they will give them temples. That is also is happening. So, all these 3 things have to be addressed. That government, it is not government's job at all, as I have said before. But then we'll have to give a system. Only wishful thinking will not be proper. How will we accept thousands of temples? Who will appoint the trustees? If there are disputes, what is the dispute resolution mechanism? All these things are there. So, unless you give a module for that and a model for that, it will not be possible. But we are working towards it. काशी विश्वनाथ की जय। मेरा पूज्य जी से निवेदन है कि जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लगभग सब बड़े मंदिरों के लोग हैं,
जिनका कुछ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर संपर्क है। लेकिन हमारे ग्रामीण जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो लगातार समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि गाँवों में, छोटे छोटे कस्बों में हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इनके पुनरुद्धार के लिए हम लोग मिल करके क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। हाँ, देखिए, एक विषय जो समय के अभाव में लिया नहीं था, मंदिरों की जागृति 2-3 पद्धति से होती है। शास्त्र शुद्ध पूजा हो रही है क्या मंदिर में, और कुछ मंदिर ऐसे हैं कि वो स्थान का महात्म्य होता है, उस स्थान की अपनी एक ताकत होती है कि जो लोगों को अनुभूति देती है। मगर यदि शास्त्र शुद्ध पूजा किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में होगी तो भी उसका देवता का जागरण होता है। और तीसरा, उस मंदिर में उपासना कितनी चलती है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों बातों की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। तो आज तो मंदिर है मगर मंदिर में पूजा करने वाले नहीं हैं, और इसलिए पुजारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था इसके साथ साथ में सोचनी चाहिए। जैसा विश्व हिंदू परिषद ने लगभग 25,000 पुजारियों का प्रशिक्षण अकेले तमिलनाडु में किया है, तो एक बहुत बड़ा एफर्ट आज इसके लिए करने की जरूरत है। इसलिए पुजारियों का प्रशिक्षण, शास्त्र शुद्ध पूजा और हर मंदिर में उपासना। और जैसा मैंने सुझाव दिया कि बड़े मंदिरों ने कुछ छोटे मंदिर गोद लेने चाहिए। सो इन दिस टाइप ऑफ कन्वेंशंस, इफ सम पीपल विल टेल दोस टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो, that we are taking care of so many temples, that will be an inspiration for other temples and a guiding light also, I think. थैंक यू सो मच मिलन जी। दोस्तों एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। दैट वाज अ ब्यूटीफुल कीनोट एड्रेस। समय की कमी की वजह से हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते। सर मिलन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी 2 मिनट यहाँ स्टेज पे रहें। समय की कमी की वजह से हम सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते, लेकिन वो यहाँ हमारे बीच रहेंगे। तो अगर जिसको भी जिन्हें भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो डेफिनेटली पर्सनली मिलन जी से जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री प्रसाद लाड जी से और श्री गिरीश कुलकर्णी जी से कि वो यहाँ स्टेज पे आए एंड टू फेलिसिटेट मिलन जी। Louder round of applause. हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर जाएं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कुछ लोग जो हमारे बीच यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। गजेंद्र जी भाई साहब, क्षेत्र संगठन मंत्री, दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। नितिन जी, प्रांत संगठन मंत्री, दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए नितिन जी के लिए। श्री कन्हैया सिंह जी, महानगर अध्यक्ष काशी। श्री विशाल सिंह जी, विशेष संपर्क प्रमुख काशी महानगर। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच कि आप यहां आए और हमारे शो की शोभा और ज्यादा बढ़ाई। And now, for our next segment, I'd like to invite on stage Ms. Saili Ji, founder and CEO, Voxara Techno Solutions Private Limited, for a featured session on cyber surveillance and technology in the temple ecosystem. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस साइली जी का। Namaskar. Good morning, ladies and gentlemen. I would first like to thank the Temple Connect Convention
to invite us and give me this big platform to present what exactly we do. Also, I would like to thank each and every single one of you who's present here, not only to bring all the temples together, but especially for the generation, for our generation. It is very important for us to know how important the culture, Indian culture is, how important the temples are, and what is that these temples can offer. For our generation, in the last 3 days, I learned so many new things from every single small temple, big temple that is here, and it inspires us more to visit temples. With that, I would like to start about what exactly we do. This session, I would like to keep it a little more interactive to know what you guys are doing in terms of cybersecurity, in terms of surveillance security. I'm sure everyone is doing something or the other, so I would like to know more first, and then I would like to explain you all what exactly we do. Starting with our company, Voxara. Voxara, people will be confused, what exactly does it mean? The name itself is self-explanatory. Vox means people and Ara means protection. So people's protection was the basic idea of this company. Sanjay Digeji yesterday mentioned about Crystal Integrated. Voxara is a child of that same company. 22 years back, Crystal started by my parents. It was a complete integrated facility management company. So when it is an integrated facility management company, it had every single service. In 2015, we realized the only service that was missing in Voxara, in Crystal, was the IT side of it. And that's exactly where the birth of Voxara took place. And मेरा सौभाग्य इतना अच्छा था कि 2015 में जब मैंने सोचा कि कंपनी स्टार्ट करे, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मेरे झोली में आके गिरा वो था नासिक कुंभ मेला. एंड नासिक कुंभ मेला जैसा प्रोजेक्ट करना एक तो सौभाग्य था ही, पर उसी के साथ बहुत कुछ सीखने मिला about temples and about how to manage the temples. So firstly, what do we do? Since 2015 to 2022, we have been involved largely into smart cities and safe city projects. स्मार्ट सिटी एंड सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स आपने सभी ने सुना ही होगा. मोदी जी ने अनाउंस किया था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, और वो चल ही रहे थे. पर वो एग्जैक्टली करते क्या है? सो सर्वेलेंस तो सबको दिखता है. सर्वेलेंस के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट है, स्मार्ट पार्किंग है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स है, और बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स है जो सारी एक साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म, दैट इज ICCC प्लेटफॉर्म पे एक साथ आती है. इसी के साथ डेटा सेंटर प्रैक्टिस, स्मार्ट सिटी हो, सेफ सिटी हो, या कोई सिंगल टेम्पल हो, या कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन हो, डेटा सेंटर प्रैक्टिस के बगैर हर एक चीज़ अधूरी है. नाउ डेटा सेंटर के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. व्हेन द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स कंपटीशन ऑफ साइबर वॉर is the biggest war that is happening right now. People are running towards development, progress, but the biggest war that is happening is cyber war. That is exactly what we hear, what we've been seeing, and that's exactly why it is extremely important to have your cyber security in place, which is now happening. Along with that, now I would like to know within the audience, while you all are invested into surveillance, what is exactly that you all are doing to secure your temples? Anyone? Okay, so yes. There is someone there, can someone? Pardon, repeat the question, please. Sorry? Repeat the question. What is exactly in the IT side that you all are trying to do for your temples? We know we have protecting our home also because of our family. The many of devotees, we are the family members. So we are the protecting the
temple as well as the devotees also. Many of the temples has a जो बोल सकते हैं कि कोई ऐसे जो टेम्पल्स है जैसे कि मुंबई हो, अपना हमारा महालक्ष्मी टेम्पल है कोल्हापुर का, जो हिट लिस्ट पे है, तो इसके वजह से सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है. सेकंड ऑप्शन इज दैट कि हर एक व्यक्ति इट्स नॉट अ रोबोट. तो रोबोटिक आर्म जो होता है जो आईटी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि एनालॉग कैमराज हो गए, आईपी कैमराज हो गए. अभी जो नया तकनीक है जो एआई बेस्ड है, जो कि जस्ट लाइक मेक अ वर्क लाइक अ रोबो. सो दैट्स व्हाई वी नीड द आईटी सॉल्यूशंस. Thank you. Anyone else that is incorporating anything special for their temples along with surveillance? Okay, so as sir mentioned, surveillance is extremely important, and the visitors who are going in are their family members. And it is very important. Oh, sorry, I missed. Yeah. कॉमनली तो सर्वेलेंस के लिए हर मंदिर में सीसीटीवी लगाए रहते हैं, बाकी तो कुछ मेरे ख्याल से कोई इंतज़ाम होता नहीं है. और कुंभ मेले में आपने फुटफॉल का मेरे ख्याल से नासिक में आयोजन किया था कि कितने लोग आए कितने लोग गए, वो आपकी कंपनी की तरफ से हुआ था ऐसा लगता है मेरे को. सर्वेलेंस के लिए पुलिस और सीसीटीवी इतना ही, सिक्योरिटी वाला जो करता है उतना ही. थैंक यू सर. दिस एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट था. जब सर्वेलेंस और सिक्योरिटी बोला जाता है तो पहला चीज़ सिर्फ याद आता है कि कैमरा लगा दो, और कैमरा क्या कर सकता है ये किसी को नहीं पता. सो हम लगा देते हैं कैमरा, कोई कंपनी को लेके आ जाएंगे, कैमरा लगा देंगे, कैमरा के लिए एक पीछे मॉनिटर रूम होगा और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा. बट ये कैमराज आपके लिए और क्या क्या कर सकते हैं. सर ने जैसे अभी कहा कि नासिक कुंभ मेला के टाइम पे हमने क्राउड मैनेजमेंट भी किया था, बट क्राउड मैनेजमेंट के साथ कैमराज बहुत कुछ कर सकते हैं. For which we importantly need is video management systems. Now, video management system is a software that helps these cameras to do the service that we desire to. Now, crowd management is not the only thing, sir, that we can do through cameras, but ये cameras हमको security surveillance तो दे ही सकते हैं. सर ने जैसे mention किया, हम लोग AI services के through हम लोग facial recognition कर सकते हैं, हम लोग crowd management कर सकते हैं. इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐसी है, विजिटर मैनेजमेंट है. कोविड के टाइम पे सर कल कह रहे थे कि कोविड के टाइम पे विजिटर्स अलाउड नहीं थे, तो ऑनलाइन दर्शन हो रहे थे. ऑनलाइन दर्शन के बाद भी आज ऑनलाइन सर्विसेज के बाद इतना रियलाइज़ हुआ कि हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करके दर्शन कर सकते हैं. उसी के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं. नाउ दीज 3 थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू कैमराज. सॉरी, these things are possible through cameras. Along with that, विश्वनाथ जी से जब भी मेरा कल बात हो रहा था तब मुझे पता चला जगन्नाथपुरी का वो टेम्पल बना रहे हैं लंदन में. While they are doing that, लंदन गवर्नमेंट ने उनको कहा आप टेम्पल तो बना रहे हो, टेम्पल बनाओगे मतलब बहुत सारे विजिटर्स आएंगे मतलब गाड़ियाँ आएंगी, अब गाड़ियाँ आएंगी मतलब कार्बन पोल्यूशन ज़्यादा है. So the government asked him, what is that you are going to do for carbon management? ऑफ कोर्स इंडिया में कार्बन मैनेजमेंट के लिए हम लोग इमीडिएटली ई व्हीकल्स और ई कार्स अवेलेबल नहीं कर सकते, बट देर इज समथिंग दैट वी कैन डू, एंड दैट इज थ्रू दीज थिंग्स वी कैन डू पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, वी कैन डू ITMS, दैट इज इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स. सो ये जैसे कुंभ मेला का दिन था या फिर कोई हर एक मंदिर में एक स्पेशल दिन आता ही आता है. वो स्पेशल दिन के लिए जब गाड़ियाँ बहुत आती है उनका मैनेजमेंट कैसा हो, उनकी पार्किंग्स एग्जैक्टली जगह पर हो. IT के साथ आपने कहा था कि ह्यूमन एरर्स होते ही है. नाउ ह्यूमन एरर्स और IT अगर साथ में इक्वली आर गिविंग द बेस्ट सर्विसेज, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर हियर टू ऑफर. Along with that, we are also offering beautification, we are offering solid waste management, as we heard from the TTD that there is a lot that they are doing in solid waste management. There is every single temple that could focus onto solid waste management, because waste management is extremely important for the environment. Along with that, we have public address systems, which is very important in temples for crowd management.
And the most unique solution that we have right now gotten into our system is the lighting projection mapping. Now, what exactly is lighting projection mapping? Every temple we see that it is very beautiful, how temples should look, we paint, we carve, but how to prevent or how to beautify it on an event. People from Pune might know Shanivar Vada. Shanivar Vada had a lighting show. As a child, I always saw it, and then first time when I went to Singapore, I saw the beautiful water fountain show which had human figures on water. Can that happen on temples? Can that happen somewhere else? Was the idea where we got into lighting projection mapping. And we realized that it can happen. So it can happen on any surface given. It can happen on stones, it can happen on trees, it can happen on any plain surface. You do not have to have a plain white wall. You can have any wall and we can decorate it to the way you want. Statue of Unity is one of the best examples that we have executed, where the Statue of Unity is projected in different lighting solutions, and it makes the place a little prettier. Visually, you can change how things look. This is even eco-friendly and helpful for temples which are historic and have archaeological space. While archaeology I'm talking, I was hearing about a lot of temples which are under archaeologists. Has anyone thought about archiving their archaeological data? Because that is something which is extremely important, and right now we are even offering that. So anyone interested in curating a special service or a special solution for their temple, that is exactly what we are here for. To curate a solution according to your requirements, according to your interests. Thank you very much. Anyone has any questions? थैंक यू सो मच सायली जी. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सायली जी प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्रीमती उषा पाई जी से कि वो यहाँ स्टेज पर आए टू फेलिसिटेट सायली जी. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और एक बार जोरदार तालियां हो जाए सायली जी के लिए. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज के अगर सेंटर पे आ जाए ना वो बेहतर होगा. दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए. आज तीसरा दिन है लेकिन एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए. So much. I would now like to invite Srimati Savni Shetty ji, an archaeologist and founder of Bhumij Heritage Consultancy, on stage for a session on Goa Beyond Beaches, Insights into Temple History. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती सावनी शेट्टी जी का. नमस्ते, मैं सावनी शेट्टी हूँ गोवा से. और जब मैं यहाँ पे आई ये टेम्पल कनेक्ट के ITC कन्वेंशन के लिए,
और जब बहुत लोगों से बात हो रही थी कि आप कहाँ से हैं, मतलब यहाँ पे आए हुए लोग और बाहर से भी लोग, जैसे रिक्शा और बाकी, तो सब लोग पूछते थे अच्छा आपके यहाँ गोवा में तो मंदिर नहीं रहेंगे ना, तो आप लोग कहाँ पे जाते हो। तो और मैं सबको बोलती थी नहीं, हमारे पास भी मंदिर है और ये उतने ही पुराने हैं जितने बाकी भारतवर्ष में है। तो सबको यही हमेशा लगता है कि गोवा मतलब सब कोई एक जो भाग जो यूरोप से जुड़ा हुआ था और बह के गोवा यहाँ पे आ गया और भारत से जुड़ गया, तो ये नहीं है। और यही बोलने के लिए मेरा आज थोड़ा सा ये प्रयास है कि गोवा जो स्कंद पुराण है, जो स्कंद महापुराण, उसमें जो काशी खंड है उसी में एक सह्याद्री खंड भी है और उसी में गोवा का बहुत सारा मंदिर जो है उनका बात उसमें किया गया हुआ है। और ये भगवान परशुराम की भूमि है। तो जो कोंकण प्रदेश है, तो ऐसा माना जाता है कि ये परशुराम जी ने परशुराम क्षेत्र बनाया था जहाँ पे वरुण जी से उन्होंने जगह मांगी थी और सी हैज़ गॉन बैक एंड वी हैव गॉट द लैंड। तो मुझे ये बहुत बार प्रश्न पड़ता था कि ये बस कहानी होगी क्या, क्योंकि जब आर्कियोलॉजी में सब पूछते थे कि आप ऑब्जेक्ट दिखाइए, मटेरियल दिखाइए, तो जैसे बाकी सारे एक्सकवेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना हुआ, तो ऐसे भी कोई चीज़ें हैं जो सह्याद्री घाट के ऊपर है और वहाँ पे ऐसे डिपॉजिट्स मिले हैं जो एक समय सिर्फ समुंदर में मिलते थे। तो इसमें तथ्य है, ये पूरी झूठी कहानी नहीं है। और परशुराम क्षेत्र गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक है, पर ऐसे माना जाता है कि गोवा में जो बेनावलिम करके एक जगह है जिसका नाम आज बेनावलिम नाम से जानते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे परशुराम जी ने जो बाण निकाला था वो यहाँ पे गिरा होगा। तो इसका नाम आज बेनावलिम है, पर कई साल पहले इसका नाम बाण हर्री था। हर्री मतलब जो भी कन्नड़ जानते हैं, हर्री मतलब गांव या विलेज। सो जहाँ पे बाण गिरा ये बाण हर्री है। करते करते बाणावली हो गया और उसका बेनावलिम हो गया। तो जब हम गोवा की बात करते, ये एक चित्र सबके मन में आता है कि गोवा मतलब सिर्फ ये, गोवा मतलब सिर्फ एक वेस्टर्न लैंड। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ गोवा मतलब ये भी है। ये गोवा में 65 to 70% हिंदू है और 30% कैथलिक लोग हैं। पर आपको बॉलीवुड ने हमेशा दिखाया कि गोवा मतलब कोई तो एंथनी फर्नांडिस रहेगा और वो हमेशा ड्रंक रहेगा। ये गोवा की रियलिटी नहीं है। तो ये एक ही मंदिर है जो पूरा अपने ओरिजिनल फॉर्म में सरवाइव किया है, बिकॉज ये इतना आप देख सकते हो कितना जंगल में है और पोर्तुगीज यहाँ पे नहीं पहुँचे थे। ये कदम्ब काल में बनाया हुआ था और ये महादेव का मंदिर है। ये शांता दुर्गा का मंदिर है गोवा में। हर जगह पे हम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा मतलब महिषासुर मर्दिनी का रूप जो वॉरियर फॉर्म है। तो गोवा ऐसी जगह है जहाँ पे माना जाता है कि वो माँ दुर्गा यहाँ पे शांत हो गई है, तो ये उनका शांत स्वरूप है। तो ये सिर्फ आपको गोवा में मिलेगा। उनके दोनों हाथ वरद मुद्रा में है और यहाँ पे उनका पूरा हास्य और वो स्मिता हास्य वाला रूप है। ये उनका श्रृंगार और उत्सव हमेशा चलता है। गोवा में मेरे साथ समय कम है, इसीलिए 2-3 मंदिरों का ही बता रही हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग उपस्थित हैं जो गोवा के कई मंदिरों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनसे और जानकारी ले सकते हैं। ये देवकी कृष्ण का मंदिर है, जो भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ पे देवकी और कृष्ण साथ में है। और इसका जिक्र हरिवंश पुराण में है कि जहाँ पे देवकी माता ने कृष्ण को दूध पिलाया है और वो जगह गोवा है। देवकी माता को अपना किसी भी बच्चे को दूध पिलाने का भाग्य नहीं मिला था। जब कृष्ण बड़े हो गए तो वो उनको ढूंढते गोवा तक आ गई थी या फिर सह्याद्री पार्ट में। तो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान फिर से एक बार छोटे बन गए बच्चे और उनको वहाँ पे देवकी माता ने दूध पिलाया और ये वो मंदिर है। ये अनंत शयन विष्णु है गोवा में, जहाँ पे गंध से उनकी पूजा की जाती है।
और ये मंदिर खुद पानी के ऊपर है, तो मूर्ति के पीछे ही थोड़ा सा पानी है और वहीं से उनका अभिषेक किया जाता है। ये ब्रह्मा की मूर्ति है, ये ऑलमोस्ट मेरे हाइट की है, और ये मूर्ति 45 किलोमीटर्स तक लोग लेके गए थे रात को। अगर आपने ओल्ड गोवा सुना है तो ओल्ड गोवा के पास एक करमली रेलवे स्टेशन है, तो ये मूर्ति वहाँ पे हुआ करती थी। ये शिलाहार या कदम्ब समय की है, और जब पोर्चुगीज डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो हमारे लोग उनको रात में इतनी बड़ी मूर्ति पाषाण की, क्योंकि पोर्चुगीज डिस्ट्रॉय ना करे इसीलिए लेके गए थे 45 किलोमीटर्स, और वो एक गांव में 70 करके एक जगह है वहाँ पे रख दिया उन्होंने और उसका पूजा शुरू किया। तो ये टेम्पल्स ऑफ गोवा की हिस्ट्री हो गई। तो टेम्पल्स ऑफ गोवा इज़ अ स्टोरी ऑफ अग्नि परीक्षा ऑफ माई एंसेस्टर्स, बिकॉज ये हमारे साथ भी हुआ है। जब मेरे पूर्वज थे वो रात को उनको सिर्फ 3 ऑप्शन दिए गए थे कि इधर आपको कन्वर्ट करना है, या फिर आपको ये जगह छोड़ के जानी है, या फिर आपको मरना है। ये 3 ही ऑप्शन है। और जब हम भारत का इतिहास देखते हैं, ये सिर्फ गोवा में नहीं, ये बहुत बार यही हुआ है। तो रात को ये लोग जगह छोड़ के चले गए क्योंकि उनको अपना हिंदू धर्म बचाना था, और जहाँ पे भी चले गए वहाँ पे सेटल हो गए। अपनी जो मूर्ति थी, बिकॉज पोर्तुगीज़ लोग क्या करते थे कि अगर एक सप्तकोटेश्वर का मंदिर है तो उनकी जो शिवलिंग सिर्फ तोड़ते नहीं थे, वो ऐसी जगह पे डालते थे जहाँ से गंदा पानी बहता हो। तो अगर आपको वो देख के ऐसे लगा, ऐसे अगर फील हो गया, तो आप रियली कन्वर्ट नहीं हुए। तो ये सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं था, बट मेंटल टॉर्चर था। और एक लोग जो थे, एक फैमिली सरदेसाई, उनके वंशज भी यहाँ पे उपस्थित है, तो वो लोग लेके चले गए दूसरी साइड और मूर्ति का वो शिवलिंग की पूजा की। तो शिवलिंगों को इस टॉर्चर से बचाया उन लोगों ने। और आज जब अब मंदिर देखोगे गोवा का, किसी को ये मतलब गोवंस बच्चों को वो इमेज सामने नहीं आती कि ये एक रेफ्यूजी टेम्पल रहा होगा, क्योंकि उसी ग्रैंड्योर के साथ ये वापस से पूरी तरह से दे हैव इमर्ज स्ट्रॉन्गर। तो दिस इज जस्ट वन पिक्चर ऑफ गोवा इंक्विजिशन। आप उस पर गूगल पे सर्च कर सकते हो कि क्या क्या हुआ था। तो आप पूछोगे कि गोवा तो इतना छोटा है फिर भी इतने मंदिर बचे कैसे। तो ये जो ब्लू एरिया है, फर्स्ट 250 ईयर्स सिर्फ यही एरिया था पोर्चुगीज़ के साथ। तो पूरा गोवा पोर्चुगीज़ के अंडर नहीं था, और इसी एरियाज़ में इंक्विजिशन चला जहाँ पे मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए, और बाकी जो ग्रीन एरिया है जहाँ पे सब वो शिफ्ट किया गया। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने मंदिर, जो मूर्ति थी, वो शिफ्ट कर दी, और वो लोग गोवा से बाहर चले गए। कई लोग गोवा में, जैसे मेरे एंसेस्टर परवरी से बिचौली में चले गए, पर बाकी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मूर्ति शिफ्ट की, और वो कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी गए। तो ये आपने मंगेश देवस्थान का सुना होगा, मंगेशी एक गांव है। ये जो कौरतालिम मार्क किया हुआ है वहाँ पे ओरिजिनल स्थान था, तो उन्होंने नदी क्रॉस करके उस साइड चले गए जहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग मंदिर है, और उनके जो डिवोटीज थे वो दूसरी जगह पे बाद में चले गए। तो ये एक महापुरुष है जिनकी वजह से गोवा में आज मंदिर है। अगर पोर्चुगीज़ को किसी ने फर्स्ट टाइम आँख उठा के बात की है तो ये शिवाजी महाराज है। उनके साथ ट्रीटी किया और उनको लेटर भेजा कि अगर आप हमारे हिंदुओं को यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो मैं इससे 10 गुना ज़्यादा करूँगा। पर ये हमारे और उन्होंने ये सप्तकोटेश्वर मंदिर भी उन्होंने बनवाया। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो कहानी बोली थी शिवलिंग की, वो यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया था सरदेसाई फैमिली ने, और जब शिवाजी महाराज आए तो उन्होंने यहाँ पे उसका पुनर्निर्माण स्थापन किया। वहाँ पे आज भी इंस्क्रिप्शन है जिस पे लिखा है कि शिवराज्ञा से प्रारंभ। तो शिवाजी महाराज के आज्ञा से इसका प्रारंभ हुआ था, और ये सिर्फ एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये रिजरेक्शन ऑफ गोवा था। और इसी टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारे लोगों ने गोवा में मंदिर निर्माण करना शुरू हुआ। आज मैं इस मंच पे एक फैमिली, नारोराम रेगे थे, उनका नाम लेना चाहूँगी, जिनको शाहू छत्रपति ने पूछा था कि आप कुछ भी मांगो,
क्योंकि उन्होंने बहुत सारा मतलब योगदान दिया था मराठा एम्पायर में। वो कुछ भी मांग सकते थे, पर उन्होंने मांगा कि जो मेरी कुलदेवी है शांता दुर्गा, आप उस मंदिर का निर्माण करने में मदद कीजिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान देके जो भी मंदिर थे, जो एक बार सिर्फ रेफ्यूजी टेम्पल बन के आए थे, आज वो उसी ग्रैंड्योर के साथ वापस से खड़े हैं। ये सप्तकोटेश्वर मंदिर का शिवलिंग है। और एक चीज़ जो कल से हम लोग सुन रहे हैं कि जो हिंदू परंपरा में जो कुल देवता का स्थान है या फिर अपना इष्ट देवता, वो जो कुल देवता का जो प्रैक्टिस है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से गोवा में आज भी वो हिंदू टेम्पल्स वहीं पे कनेक्टेड टू रूट्स है। बिकॉज जो लोग भी 7 या मोर जनरेशन्स पहले चले गए थे गोवा से, उनके वंशज आज भी आते हैं क्योंकि उनको कुलदेवत पता है। और ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, जो कैथलिक कन्वर्ट हुए उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स है, उनको अपना सरनेम, कुलदेवत, गोत्र भी पता है। और वो जब भी वो मतलब मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो उसी मंदिर में अभी भी जाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनका कुलदेवत कौन था और गोत्र क्या था। तो ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से गोवा के टेम्पल्स आज भी स्ट्रॉन्ग है। तो टेम्पल कनेक्ट और गोवा गवर्नमेंट का एक MOU साइन हुआ है, जिसकी साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म, जो गोवा बियॉन्ड बीचेस, गोवा एज लैंड ऑफ टेम्पल्स, देवभूमि गोमंतक करके भी प्रमोट करने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। सप्तकोटेश्वर मंदिर का जो आपने फ़ोटो देखा वो अभी रिस्टोर हुआ है गोवा गवर्नमेंट ने, और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था। तो उसके बाद बहुत सारे लोग टूरिस्ट आके गोवा में अब बागा कलंगुट नहीं पर सप्तकोटेश्वर का भी मैप पूछते हैं, तो विच इज़ अ बिग चेंज फॉर गोवा। ये अभी गोवा टूरिज्म में प्रमोट किया था। ये चिकल कालो है, जैसे मथुरा में होली होती है, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि कृष्ण भगवान मिट्टी में खेलते हैं। तो आषाढ़ी एकादशी के दूसरे दिन चिकल कालो होता है कि जब देव के कृष्ण मंदिर से बाहर आके वो मिट्टी में खेलते हैं। तो ये इस साल टूरिज्म ने प्रमोट किया था। इतनी साल तक गोवा मतलब कार्निवल प्रमोट हो रहा था, पर अभी ये प्रमोट हो रहा है। ये महालसा देवी का मंदिर है। ये शिफ्ट किया हुआ मंदिर है। ये एक रात में ऐसे गए थे कि जहाँ पे उनके साथ कुछ नहीं था, सिर्फ अपने ऊपर जो कपड़े और देवी की मूर्ति ये लेके चले गए थे। और 450 साल के बाद मंदिर आज ये स्थान पे है, और ये ओरिजिनल स्थान पे है। जहाँ पे मंदिर डिस्ट्रॉय किया था उधर चर्च बनवाना था पर नहीं बन पाया, सिर्फ उस एरिया के बाहर एक क्रॉस बना, और उसका ये कहानी है कि वो कभी नहीं चर्च बना पाए, और ये आज उस ओरिजिनल स्थान पे ये मंदिर है। ये महालसा नारायणी की मूर्ति। तो दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट टाइम आप जब गोवा सामने आए, मतलब गोवा का जब नाम आएगा, आई होप कि ये चित्र आपके सामने आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सावनी जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट यहाँ रहें। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दैट वाज अ वेरी वेरी एनलाइटनिंग, वेरी एनरिचिंग टॉक जो उन्होंने दी। काफ़ी चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो काफ़ी चीज़ें शायद हमें भी ना पता हों। सो आई एम सो ग्लैड कि टेम्पल कनेक्ट इस कन्वेंशन के माध्यम से, इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं, हम ये सारी चीज़ें जान पा रहे हैं। एंड यस, डेफिनेटली अगली बार जब हम गोवा जाएंगे सिर्फ बीचेस का ही ख्याल नहीं होगा, मंदिरों का भी ख्याल होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी श्रीमती उषा पाए जी कि वो यहाँ स्टेज पर आएँ और सावनी जी को फेलिसिटेट करें। Namaste. I could not resist myself. I was hoping that Mansi will call me to felicitate Sayali. I am a Gauda Saraswat Brahmin, and my ancestors overnight ran away with our deity Lakshmi Narayan Mahamaya, and the present temple is in Ankola. I am getting so emotional now because our time has come.
our time has come. We did not run away because we were, what you can say, we were cowards. We ran away to save our faith. And after 500 years, our faith has come back so fully. So that is why if you stand with your faith, it will come. Dharmo rakshati rakshitaha. Dhanyavad. Beautiful. Very, very well said. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज के सेंटर पे आ जाएं। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much, ladies. Thank you so much, ma'am. Thank you. Coming next on stage is Shri Selvam Alagappanji, Executive Director, Chettinad Heritage and Wellness Resorts, to deliver a temple talk on temple tourism. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री सेल्वम जी का। எந்நாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. O Lord Shiva, who rules the south, is the Lord that rules the entire universe. I thank wholeheartedly the organizers of Temple Connect, Shri Prasad Laji, Shri Girish Kulkarni ji, for this platform that has brought about a new synergy to give a new energy. This will take us way ahead in bringing a new scope for the temples, a new beginning, and it's a new concept. Thank you all. Temple tourism. Over the days, we've been hearing quite a lot on Temple Connect, Temple Convention, on management, the ecosystem, a lot of technical and great important messages across various eminent speakers. And this about tourism is like having a dessert after a meal. There is always a space to have a dessert, and this tourism is like a dessert. Something which everybody would like to do, travel. And I'm taking you all on a nice travel across the subject on temple tourism. India is known for its spirituality. Where the Westerners have all advocated attachment, India has proved to the world that true peace lies in detachment. That's why we find people like Steve Jobs, the founder of Apple, coming to India to learn spirituality. Hollywood actress Julia Roberts comes to India to learn spirituality. Very recently, I had as my guest the Australian opposition party leader, Ms. Jodie Mackay, who came to my own village in Pudukkottai to come to a temple, Satyamurthy Perumal temple, on the eve of an occasion to offer her prayers over there, for she too finds India as heartening and more fulfilling. India is a spiritual capital to the world. And coming here at Kashi,
standing amidst the crowds, moving over there, seeing Kashi Vishwanathar. It's not just praying over there, it is feeling over there. One feels the presence of Kashi Vishwanathar over here. It's a very different thing where you cannot see out of experience. It is just how you feel it. It's a sensation over here. So spirituality is one of the important parts of tourism that temple tourism can offer. The other aspect is architecture. I take you on to Tanjavur, Brihadeshwara Temple, Tanjavur, or the big temple as it is called. We've seen the building of the Ram Mandir over here at Ayodhya, presented just recently and yesterday too. Certain facts about the Brihadeshwara temple which will be quite amazing to every one of you. This temple built in the year 1000 AD, 1300 years ago, built by a king called Rajaraja Chola. The temple, the facts of the temple, on an elementary version, any person who goes to the temple will say that your shadow will not be seen over there. The temple shadow will not be seen over there. The temple stands tall and you cannot see the shadow of the temple on the ground. But the facts of the temple is, it is a 216 feet temple. The temple cobram is 216 feet, made fully out of stone. And on top of 216 feet is a Vimana or the Kalasa, which weighs 80 tons in weight. Just imagine 80 tons of weight placed on top of 216 feet. The Nandi or the big bull, which stands in front of the altar of Shiva, is about 12 feet in height, 19 feet in length, and 8 feet in width. And this Nandi is about 30 tons in weight of a single stone. Lord Shiva is 3.5 meters in height. This is a temple over there which has used 130,000 tons of stone. 130,000 tons of stone. And to tell you a fact, built in 1000 AD, the year 1000 AD, the stone requirement was nowhere 50 miles away. It was all 50 miles away. Imagine bringing 130,000 tons of stone from 50 miles away, bringing it over here to Tanjavur, building a temple, erecting a temple 260 feet of height without machinery. Here you have seen all IIT people do the Ram Mandir. That 1000 years ago, there was no engineer. So let us assume it, that these temples which are all 1000, 2000 years older were built by the grace of Almighty Shiva himself. It was all built by the grace of God. And we have such temples over there, and each temple like this has got its own importance. Now what amuses me is when we have so many wonders over here, who is calling it 7 wonders of the world? Who are you to say 7 wonders of the world and call Taj Mahal as a wonder? We have so many wonders, so many temples which are wonders. We should call it as Indian temple wonders. We should brand our temples as temple wonders. We are not bothered about what wonder you call it. We are our own wonders, and we will extract our wonders from the old ancient history, and we will rebrand ourselves. Types of tourism. One is a spiritual tourism. There are 2 types. One is pull type and the other one is push type. So 2-way mechanism. And pull tourism is spiritual tourism where you are invited by Almighty. If I'm coming here to Kashi, I'm invited by Kashi Vishwanathar. Like that. So spiritual tourism is by invitation of Almighty. We say, unless you are invited by Almighty, you cannot reach there. And that is pull, spiritual tourism. Spiritual tourism, for example, I visited Kashi Vishwanathar temple, got some statistics of how the crowds are coming, how the crowds are swelling. Any idea? Everyday crowd to Kashi Vishwanathar temple is 2 lakh people a day. About 40, 50 lakh people a month, 60 lakh people a month
visit Kashi Vishwanath temple. Just imagine the amount of devotees which come over here. Now, what is to be done, as our Prime Minister has done, thanks to our Prime Minister, Honorable Prime Minister, for creating the Kashi corridor, which can house so many people, so many devotees at ease, they can go seek the blessings and come. So this is one major development over here. Next, the number of shawl trees, food for the visitors, transportation, all these things to match the crowd. So one is to understand the crowd that comes to such places, and next is how we are going to manage the crowd in such places. So this is the pilgrimage, and this is for the spiritual tourism. The other one is architecture. Why people go to other places is architecture. The other kinds of tourism that can develop is based on mythology, like the Ramayana route. You take Ramayana route from Ayodhya till Sri Lanka. That is the Ayodhya route. And a place called, very close to our village, Iragaseri it's called. Iragaseri. Iraga means the wings. Seri is to shed the wings, where Jadayu shed his wings over there. That place is called Iragaseri even today, near Devagote. So like this en route, the Ramayana route, has got a lot of mythological facts. And I was speaking to a friend over here, Mr. Rajendran from Sri Lanka. He says, Ravana, a great Shiva Bhakt. Mythology may say certain facts in a different way, but Ravana himself as a Shiva Bhakt. So let us convey the aspects of mythology in such a way that every aspect reaches to be as divine as what it is perceived. And the other route is probably the Mahabharat route. Then Mahabharat route in Chennai, we have a Lavakusha temple built by Lavakusha. So this is the kind of route that we can take to showcase every part, every element connected with mythology. We have Padal Petrastalangal, where our great saints have spoken about various temples which ought to be seen, scripted about 2,000, 3,000 years ago, and those temples have a lot of significance. The 108 Divya Deshams, a lot of which have to be portrayed and they have to be seen. The Arubadai Veedu of Lord Kartikeya, Subramanya, and those temples are of great significance which are to be seen. Like this, there are clusters of temples everywhere, and they need to be linked in form of a tourism map. There are Navagraha temples based on astrology. Each temple has got a significance in the astrological planetary evaluation. Where you go to the temple and pray in the temple, definitely you will get your solution. And those are the maps that we have to create. Tourism based on the Navagrahas. Tourism based on gurus. India is a land of gurus, spiritual gurus, Sai Baba. Lot of gurus. Neem Karoli Baba. Lot of gurus. Adi Shankara. And we need to create a map of tourism based on the gurus who have taught us a lot of virtues in life. And their blessings will go a long way, and tourism has to be based on gurus. Let's base our tourism on certain pujas, festivals, ceremonies, like the Kali Puja, the Thai Pusam, which is very, very popular in Singapore and Malaysia, and Hanuman Jayanti, Krishna Jayanti. Tourism can be based on certain festivities. Tourism can be based on certain significance that temples offer. There are temples for Vastu. There are temples meant only for health. You go to the temple with some ailment, your prayers over there in that particular temple will cure you of that ailment. It's a proven fact. It's a proven fact. It's a miracle. We are blessed with a lot of miracles. India is blessed with miracles because India is God's own land. And we have to showcase this to the world outside. Tourism can be based on a new perspective that I have felt after coming here. I cite an example of the celestial wedding of Lord Shiva
and Lord Goddess Meenakshi at Madurai. It's a celestial wedding attended by more than 5 lakh, 10 lakh people. And during the celestial wedding, you will find the presence of Lord Alagar, that is Vishnu, from Alagar temple near Madurai. You will find Subramanya from Tirupparangundram, a nearby temple, who attends the wedding. You will find all the deities from different temples around Madurai attending the wedding of Lord Shiva, Sokanadar, and Meenakshi. It's a celestial wedding, attended by all the deities of temples around. That is Temple Connect, which was visualized those days. Now, I seek to convey my concept, or what I felt as a concept in this Temple Connect. I belong to a temple called Sri Karpaga Vinayagar Temple at Pillayarpatti. We are trustees, family hereditary trustees of that temple. Maybe Ganesh Chaturthi is celebrated in a grand manner, about 10-day festival. So when we connect with, probably just say, Siddhi Vinayagar Temple, a vastram from Siddhi Vinayagar Temple can be as a ceremony in Pillayarpatti Temple. A Pillayarpatti Temple vastram can go to Siddhi Vinayagar Temple during Chaturthi, which is a Temple Connect. Probably Balamukhan Temple can present a vastram to Tirupati Temple. Tirupati Temple can present something to Balamukhan. This is a Temple Connect. So like this temple across, we can grade ourselves and have connections between us, to have ceremonies between us. This will improve tourism. This will improve connections. And this will make the world a smaller place. This will make our family united. This will make Hindutva a very strong presence. So how do we make all this happen? Let's brand it boldly. We have to brand it boldly. We have to brand our temples boldly. Like we have everything with us, now we have to brand it boldly. Involve the youth. For temples are not meant only for senior citizens. Temples are meant more for the youth. Involve the youth in prayers. Involve the youth in going to temples. Involve the youth in temple tourism. Involve celebrities to promote temple tourism. Infrastructure. Just for a thought, Kashi and Rameshwaram, if it's made on a single flight, morning, Varanasi to Madurai, or Varanasi to Trichy, and back again. Morning, pray over here. Evening, pray over there. One day, up and down. Improve the highways connecting the airports to make such things happen faster. Improve the rail routes, especially during ceremonies, festivals where crowds are swelling. Those are the times where we have to improve on these infrastructure. Accommodation and food to target the crowd audience. Most importantly, what I foresee as something that has to be improved is knowledge power. The guides. We used to see in those days a lot of guides were there, but nowadays guides are missing. We don't see a lot of guides to tell about temples. We go directly, pray and come. The significance of the temples have to be conveyed. So let us start conveying that even in the social media, even in various other platforms, YouTube, so that every temple significance has to reach. Temple Connect can provide this platform. And this Temple Connect has, of course, given a blessing to us that if I want to go to Tirupati temple, if I want to go to some other temple anywhere, this Temple Connect has given around 700 leads across, where any temple I want, I can just one phone away and I can send as many people over there. So this Temple Connect has given us a great platform. Thank you again. And one important thing that we all have to follow is Swachh Bharat. I was very thankful to the madam who presented yesterday on temple trekking, and then she said how she cleaned up the trash over there. So it is cleanliness is godliness. So let us advocate cleanliness, which is very important in temple tourism. So to sum it all up, let's bring back the glory of India. It's our Prime Minister's vision.
made in India, made for the world, and our ancient temples we don't have to redo again. All ancient temples are very much there as standing examples of our great ancestors. What we have to do is showcase our ancient history, showcase our tradition, showcase our values, showcase our merits to the entire world. For India should be the destination of the whole world, and that is temple tourism. Thank you all. Bharat Mata Ki Jai. थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री श्रीनिवास कार्तिक जी से कि वो यहां स्टेज पर आएं और सर को फेलिसिटेट करें। सेंटर में चले जाएं। श्रीनिवास जी थोड़ा सेंटर में है। Gentlemen. Now I would like to invite on stage Shri Arijit Bhattacharya ji, CEO Sejal Infra Projects Private Limited for a featured session on bringing history alive and enhancing connectivity in temple areas. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए श्री अरिजीत भट्टाचार्य जी का। Good afternoon and namaskar. Firstly, I would like to thank Temple Connect, the organization, Mr. Girish Kulkarni, Shri Prashad Lad, and all of you over here. It's a pleasure. It's actually a pleasure being an Hindu and to meet all of you across here under one roof. And personally, I also didn't know we come from a business house background, real estate, but dil se to Hindu hi hai. जब मैं देखता हूँ इधर आके कि हमारे देश के अंदर कोने कोने से लोग आए हैं, विदेश से भी आए हैं, और सब हमारी एक ही मकसद है कि हमें अपने धर्म को, हमारे जो शिक्षा है, हमारी जो कल्चर है, वो हम लोग एकत्रित करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अंदर एक छोटी सी प्रयास हमने अपने ग्रुप के तरफ से करने की कोशिश की है, जो मैं आपके सामने डालूंगा। एक मैं छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा पहले, and then we will talk about how can we connect and take our preachings to the next generation ahead. जो day before yesterday भागवत साहब भी थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारे प्रजन को अभी एक ही चीज़ में फोकस करनी है कि अगले प्रजन के अंदर हम अपनी शिक्षा कल्चर कैसे लेके जा सकते हैं। और उसी की तरफ एक छोटी सी हमारी तरफ से प्रयास है जो आप लोग कृपया करके देखें।
थैंक यू। इसमें हम लोग दिखाना ये चाहते हैं कि अगर हमें अपने अगले प्रजन्म को अपनी हर एक मंदिर की अपनी अपनी एक गाथा है, किस्से हैं। जैसे मैं अभी काशी विश्वनाथ में हूँ, लेकिन काशी विश्वनाथ के अंदर आज मुझे मालूम पड़ा, कल एक्चुअली मालूम पड़ा कि करीबन 1.25 लाख दर्शनार्थी आते हैं प्रतिदिन। लेकिन हम काशी विश्वनाथ, जस्ट एन एग्जाम्पल की तरह से अगर बात करें, काशी विश्वनाथ के अंदर जितने दर्शनार्थी आते हैं, हम क्या प्रयास करते हैं कि काशी विश्वनाथ की गाथा क्या है, शिव जी की शिक्षा क्या है। हमारे तरफ से जितने दर्शनार्थियां आ रहे हैं, एक तो हाँ भगवान जी के पास माथा टेक रहे हैं, अपनी दुआएं मांग रहे हैं, अपना आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। लेकिन अगर हम, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है, हर एक मंदिर की अपनी अपनी इतिहास है, लेकिन अगर एक छोटा सा परिसर हमें मिले मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के थोड़े सामने, हम एक इसे कहते हैं, in English we call it as immersive experience, where you immerse yourself. It's not like a normal digital experience where you just see videos and audios. You just immerse yourself and you feel that you are in the place of God where you are belonging to, and where we can show the lessons, the preachings, the history which we can go through in that respective temple. And इसके लिए हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है दुनिया की एक बहुत लीडिंग कंपनी है अट्रैक्शन बोल के, जो ऑस्ट्रिया बेस्ड है, जिन्होंने दुनिया भर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस बनाए हैं। और उनके तरफ से जो कोशिश रहेगी कि उनका टेक्नोलॉजी हमारी कल्चर और हमारी शिक्षा हमारे अगले प्रजन्म को पास करने के लिए, जैसे ये छोटी सी एक हमने स्लाइड बनाई है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग बना के दे सकते हैं। Just certain examples which we can create. Every God has his own history, his own preachings, own lessons, which we can create and get it for you. कहीं से भी और कैसे भी, जैसे हमारे अगले प्रजन्म के लिए हमको मालूम रहना चाहिए कि जब कोई भी एक 6 साल का बच्चा भी आपके इधर इसके अंदर आए, अगर 15 मिनट एक वॉक थ्रू करे, तो जब वो 15 मिनट का वॉक थ्रू जब उसका ख़त्म होवे, तब एटलीस्ट वो जाने कि ये मंदिर के अंदर में आया क्यों। एक तो मम्मी पापा लेके आए हैं, लेकिन उस मंदिर के अंदर से मेरे को शिक्षा क्या मिली, ये मंदिर का इतिहास क्या है, वो मंदिर के अंदर से हमें सीखने के लिए, जीवन के अंदर सीखने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग वक्तव्य के थ्रू से इनको सिखा सकते हैं। अगले प्रजन्म को और अगले पीढ़ी को ये हम लोग पास ऑन कर सकते हैं। दूसरी ये थी हमारी, जो मैंने बात किया था पहले, दैट टीचिंग द हिस्ट्री, रिएक्टिंग टू द हिस्ट्री। दूसरा है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, हमारे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे टेम्पल्स हैं जो अपने पहाड़ों के ऊपर हैं, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। जैसे हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ में हम लोगों ने काफ़ी देखा हुआ है, बड़े बुजुर्ग लोग जाते हैं तो कभी घोड़े के पीठ के, कभी इंसान के पीठ पे, या अमीर जिसके पास पैसा है वो हेलीकॉप्टर में जा सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो सब कोई अफोर्ड कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग लेके आए केबल कार सिस्टम्स फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। कंपनी की नाम है बार्थोले। अगेन दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी है, जिस इस केबल कार सिस्टम के थ्रू से हम लोगों को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का एक प्रयास है वाराणसी का रोपवे प्रोजेक्ट। यही कंपनी के साथ जुड़ के हम लोग वाराणसी में इंडिया का पहला रोपवे अर्बन केबल कार सिस्टम का प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, जो अभी शुरू हो गया है। और बाई 2025 की शुरुआत तक का वाराणसी को हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट रहेगी है। और ये पूरा सक्षमता हुई है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये प्रयास था, और जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ पाए, और इसकी छोटी सी एक भेंट आपको। This is the first cable car of Varanasi's original model photograph. यही आएगी आपके शहर में 2 साल के बाद। ये कुछ डिपिक्शंस किया है हमने कि कहाँ कहाँ लग सकता है, कैसे लग सकता है, उसके कुछ डिपिक्शन हम लोगों ने दिखा के रखे हुए।
जस्ट टू से, ये बार्थोले जो कंपनी है स्विट्जरलैंड की 60 साल पुरानी कंपनी है। इन्होंने करीबन 350 से 400 केबल कार दुनिया भर के अंदर बहुत बहुत कठिन कठिन जगहों पे लगाए हैं। तो इसकी तरफ से हम इनके साथ टाई अप करके, एक्सक्लूसिवली टाई अप करके इनकी पूरी टेक्नोलॉजी, लेकिन जो पूरा प्रयास है, हम ये केबल कार अगले 2 साल के अंदर स्विट्जरलैंड नहीं, हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हम इधर बना के आपको प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो अपने वीडियो में भी दिखा। दिस इज द फर्स्ट केबल कैप्सूल, और ऐसे 30 आएंगे आपके वाराणसी में, जो आपके 18,000 लोगों को 1 घंटे के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांजिट करने की सक्षमता रखेंगे। कुछ अदर इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही बनाना है। अगर आपके कोई भी शहर में, कोई भी मंदिर में, बहुत सारे लोग आए हैं, हमारा इधर बूथ भी है फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत मंदिर परिसर से लोग आके उन्होंने पूछा भी है कि मेरा मंदिर के अंदर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, सिर्फ आप हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी बताइए और वो पूरा संसाधन बना के देना हमारी जिम्मेदारी है। Just some examples where again we can use it. वैष्णो देवी में हमारी एक बहुत अग्रसर तरीके से सरकार के साथ बात चल रही है, और अगर दुआ रही तो बाय दिस ईयर वी विल बी एबल टू अनाउंस इट ऑल्सो फॉर यू। तो दिस इज आवर ग्रुप्स आइडियोलॉजी विच वी आर क्रिएटिंग इज, हमारी ग्रुप ने शुरुआत करी थी ग्लास से, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। सेजल ग्रुप ने इंडिया का पहला इंडियन ग्रुप है जिसने ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था। फिर हम लोग रियल एस्टेट में गए, फिर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, अभी कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड जो चीज़ें हमारे देश के लिए आगे बढ़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए जो काम आने वाली हैं, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजीज वी आर ब्रिंगिंग इट अक्रॉस ईयर, और जिसका एक ही मकसद है उनको ला के हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव के अंदर इधर ही बनाना, ताकि पहले उनको लेके आ रहे हैं एंड देन वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग दिस ओन of ourselves over here in India. And we would like to thank you very very much for your time and patience, but this is something which हम लोगों का इधर बूथ है, अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, कुछ भी है, कृपा करके हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत जी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री धीरज शर्मा जी से कि वो यहां स्टेज पे आए टू फेलिसिटेट अरिजीत जी। So much, gentlemen. And now, ladies and gentlemen, coming up on stage is Shri Vishram Deoji, Project Management SPML, who is going to deliver a temple talk about temple infrastructure. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री विश्राम देव जी का। फिर से कहना चाहूँगी कि हमारे पास फीडबैक फॉर्म्स अवेलेबल हैं बाहर। कई लोग एक्चुअली कल आके फीडबैक फॉर्म्स मुझे दे रहे थे,
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फीडबैक फॉर्म्स आपको मुझे नहीं देने, फीडबैक फॉर्म्स जो बाहर पड़े हैं वहीं बाहर ही फीडबैक जो बॉक्स भी है या फिर वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं हमारे इवेंट के, आप उन्हें दे सकते हैं और वो फीडबैक डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाएगी। श्री विश्राम देव जी आइए, दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। Welcome to all and one. I am Vishram Dev. This is actually temple of light tomb of Maurya Gosavi. From his name, Mangalmurti Maurya is called. I am from family tree of the Sri Maurya Gosavi. First praying Mangalmurti, first of the Ashtavinayak, then Mayureshwar and Sri Maurya Gosavi. This lecture will be divided in 5 parts. Due to time problem, I will short as far as possible. Old infrastructure, the basic Hindu temples consist of many things such as Mandapam, Gabara and Shikhara. The Hindu ideology contains philosophy of Artha, means wealth, prosperity, Kama, pleasure, and Dharma, the moral of life. The temple construction basic is for this. There are different styles of temple construction. The major I will take first is Nagara. In the morning we listen that Ram temple, Sri Ram temple is construction is based on this style. There are several graduated projections on all sides of square temple. This is a speciality of Nagara. Then the Dravidian. Here the Gopurams or Gopuras or elaborate gateway or pyramid enclosures in the temple. The Tanjavur temple in Tamil Nadu signifies this style. The third is Badami Chalukya. It consists of a decorative pillar, finely chiseled ceiling panels and sculptures. More than 150 temples situated in village Ahiol. The fourth is Gadag. This during 11th century till 1200 CE, this method exists. The Kasi Vishweswara temple belongs to this methodology. The next is the Kalinga. It includes 3 subtypes, Pida, Devla, Rekha. The first 2 link with Shiva, Surya and Vishnu predominantly. The goddess Durga and Chamunda are associated with this. The famous Jagannath temple of Puri and Lingaraj temple of Bhubaneswar are from these styles. Now I will go to our temples. This is first is at Mayureshwar. This is combination of a stone structure as well as the brick with the lime. The beautiful Deepmal is the part of our every temple. The next one is stone slab,
Friends, it is not easy to construct such a stone slab, and stone we know is a weatherproof, and the life of stone structure is more than other methods of the construction. Stone ghumat, it construction with the self weight and anchoring within each other will give the better joint. The sculpture on wall is also the tradition in many temples. The next one is general gateway or the entrance to the temple. In this Morgaon temple, it is a combination of old and new construction. The first one is a Nagara room. It makes sound in the morning, mentioning the opening of the temple. The grand entrance is the peculiar attraction from old structures. This is a temple of a Siddhatek, one of the Ashtavinayak, the famous Ashtavinayak in Maharashtra. It is also nicely constructed, especially the Shikhara. The Shikhara construction belongs to the brick with the lime, and the bottom wall is from the stone structure. Generally, the Shikhara is seen from surrounding the area. Then my second part of the lecture comes the new structure. Nowadays, due to the modern technique of the drawings and the computer availability, the detailed drawing of each and every part with the scale is prepared first. Then all the view from all the parts are modulated, rework is done with the discussion with all the stakeholder. Then total height is decided, because it is important to know the total height, since the dead weight of the structure will derive the quality of foundation or the depth of foundation. As we know from the today morning's talk, for Sri Ram temple, the depth of the foundation was more than 45 feet, because the height is more. So accordingly, the design is made nowadays. As we know, the method of construction generally are 4: reinforced cement concrete, the load-bearing masonry, the RCC for height and width and length, more and easy to build. For load-bearing or masonry structure, the skilled workers are required. For ferro-cement concrete construction, where the budget is very less, we can use this technique. It is a lightweight construction, so requires less budgetary provision. The last one, fiber reinforcement construction work, is generally used for the dome construction. Then selection of material. Generally granite in south, marble in west, sandstone in central, and limestone in central areas are used. The quality and type of stone is very important. According to plinth, column, beams and slabs, the stones are used. These are again the actual photographs of the structure. See the carvings. Actually, for making shikhar, the wind pressure at top is more than we estimate. So the safety measure is also required for construction of shikhar. This is a skill work which the previous workers or laborers handed over to us. So it is our prime responsibility to preserve such a beautiful structures handed over by previous generations. See, this wooden flyover is made at the temple of Sri Mayureshwar, because generally the big temples has a density of a footfall and the frequency of footfall is more. So in Pradakshina Marga, the people coming in the queue for the darshan should not cross each other. So we have made this wooden flyover inside the temple campus to facilitate both the queues at the same time.
This sagwan wood, we know that it is weatherproof. Only maintenance is required. Again, in second picture, the stone base are kept to support the wooden structure so that the wooden part at the bottom will not decay. See, these types of nameplate, generally I have seen in the temples, the nameplates are hang over by not keeping the importance of the heritage structure of that construction. So we need to think over it. The first Chintamani Mandir theory is also the one of the Ashtavinayak temple. The nameplate is designed at various places at the planning stage and then executed. The second and third photo highlight the requirement of that temple. Sri Bhavasrama Harla Ho Moria Dekhla Ho. It means only by darshan of Sri Moria, means Sri Ganesh Ji, all my tiredness and all my sorrows gone. Such a message will impact devotees in a better way. We have, generally, I categorize three types of devotee. The coming first time, then the repeated devotees, and third is maybe the Rushimuni level. To upgrade a first devotee to the second level, to the third level, such efforts must be done in the temple campus to make them strong devotee. In the morning, it was mentioned that the minimum facilities must be provided in the temple. We done this first time in maybe the Maharashtra, the one-stop shop, Bhakta Suvidha Kendra. We are going to mall to have all the facility, all the purchase at one stop. Why not in temple? We must give such a facility to the devotee because due to the time problem and all that issues, devotee cannot spare, cannot go to each and every queue for chappal stand, to purchase prasad, to purchase the publications like books, CDs. All this we give at one place. Now the challenges of modern world. See, modern world requires infrastructure within the temple. I strongly feel, yesterday also I discussed with Mr. Girishji, we as a temple administrator must think of the devotees for increasing the footfall, both way, the number of footfall and the frequency of footfall. If such a footfall increases, then we must project our future expansion according to the projected footfall. Again, there is security risk. I will not go in detail because it is explained earlier. The peak load management must be there. I seen that in the special days of that any temple, the major facility collapse at certain point of time. So we must target peak flow management. So in other days it will be very comfortable to the devotees. The fire extinguisher, alarm, drone monitoring, and such a facility is a requirement of time. Of course, the maintenance is the cream of all this facility. Friends, the temple management or the infrastructure management is also the teamwork. We as an administrator cannot do one job, cannot do all job at a time. So our team, the employee team must be trained and upgraded with the modern time. It is also requirement of the period. The second aspect I want to highlight that in order to construct temple with the cheapest possible finance, we generally neglect the seismic or the earthquake problems. We must do the soil testing and we must plan for earthquake because there is a heavy load of shikhara on the temple, foundation and all that. So this concept must be think. This is again
the temple of Theur, the Ashtavinayak, one of the Ashtavinayak. As a heritage structure, the heritage authority, the state government cannot allow us to make a slab and all that. So these cowls and all that, due to big slope, requires various maintenance aspect. And it is a common thing in all the temples. Because old structure we cannot make with the new technology, the RCC and all that. So all this maintenance must be done at the proper time. See, this is a prasadalaya. We made one experiment. While eating food, we must give them, their brain, the God message. We have developed customized CD for 20-25 minutes for eating prasad, and we are relaying that for every prasad line. Friends, you will not believe that all the devotees were so happy to hear such a devotional CDs that they were asking us to sell us. Then we forced to sell. These CDs include the heritage structure, the religious background of that temple, then the how to see the temple, the deity importance in the Grantha. So it creates a long-lasting effect on the devotees. So such a small things also should be kept in the mind of the administration. The new challenges are, as I explained, to increase density and frequency of footfall, to increase road, railway and airport accessibility, to increase financial earnings of the temple ecosystem. Yesterday I was talking with one of the big temple trustee of Maharashtra. See, there are many problems we as an administrator of the temples are facing, maybe from government or maybe from other parts of the stakeholder. To face this problem, I think only one solution will answer 90% of the problem. That solution is if we make a temple, if we make a financial earnings of the city staying citizens to temple centric. See, if you visit this Varanasi temple, the financial earnings of surrounding are temple centric. So all the government authority or anybody will cooperate in such a situation. So it is better if we try our ultimate aim to make a temple centric financial transaction and all that. Again, we have made different experiment. The Bhakta Nivas, if it is adjoining to the temple, the devotees prefer. So try to make maximum facilities which are nearer to periphery or walking distance to the temple. This is again unique development we done. The Madhavrao Peshwe, the king of the era, in the historic era, died in the premises of temple. See, previously the Rajasatta and Dharmasatta were hand in hand. The kings used to give food, money to the temples to solve their earnings problem. So such a kings, the Madhavrao Peshwe, last in his cancer last days he spent his life in the temple. So we renovated his rooms and with the sculpture of the war. So it also increase the revenue and create a long-lasting effect with especially the small children about their warrior. Now I am approaching to the last part of my session, the case study. Kedarnath temple is experienced a heavy flood in 2013. That flood where all big stones and all that were washed away.
the devotees were worried what happened to the temple. See the miracle of the God. Temple has not damaged. The structure did not suffer any major damage. It is revealed by the scientist. I am not telling. The large rock among the debris acted as a barrier. See the miracle of God, how He is ruling the world, protecting the temple. One large rock carried to the rear side of the temple. This causes obstruction to the debris and diverting the flow. The velocity of the flow was not directly targeted to the temple at that time due to this strong rock. This rock is nowadays having worship by the devotee and called as a God's rock, the Bhim Shila. The another theory of this construction is it is constructed by the previous generation by keeping in mind all these problems in future. See how they are thinking. The thousands of years ahead they are thinking at that time. Surprisingly, the scientists, when called at that time and studied, they revealed that around 1300 to 1900 era, the snow era, the temple was in the ice. 400 years the temple, the Kedarnath temple was in ice. Then also it faced so much flood. In that ice age period, nothing was happened. Actually, I have prepared a Ram temple also, but it is maximum points are covered in morning session. This dome is also the beauty of temple. Generally, the dome construction is made to transfer the waves and to multiply the waves for the devotees standing below the shikhara. So we must be experiencing that the going to the temple is getting more energy also. This is one part of the increasing footfall. We as a Ashtavinayak temples make a Ashtavinayak map to promote the devotee to go other temples also. I will suggest if any temple is having nearby temples or the religious places, I request all of you to mention that on the graph, on the map, and project in the temple. See, this is the beauty of the construction. This is a big shikhara of the Siddhivinayak temple, one of the Ashtavinayak temple. That is the only temple where the deity does not have a pradakshina. The whole temple has a pradakshina. If you closely watch, the shikhara top is exactly touching to the entrance arch, the center of the entrance arch. At that time, nothing survey equipment, nothing drawing, but see the engineering skill of that generation. Then right side is the Sri Chintamani Mandir. That is also one of the Ashtavinayak Mandir. Both the technology, the bottom walls are from stone masonry, the top is a brick masonry with the lime and gur. This is again unique experiment done by our trust. I am highlighting in front of you, maybe new for anybody. Before demonetization, before 2018, we have put e-dan peti, that is a generalized trend now, but this is a theme-based donation box. We use this theme. See, devotees are coming in the temple is an asset of our temple. We must treat devotee with the full of gratitude and full of religious environment. Entering in the temple is a auspicious, so the swastik donation box. This is a Sri Ganesh temple, so after darshan, the prasad is modak, so modak donation box. Then this temple, the Siddhivinayak temple, has a historical Shivai Mandir, the goddess of King Shivaji Maharaj. So dhal talwar like a donation box. Friends,
the new generation knows many celebrity. Does they know the Grantha, the name of the Grantha of our goddess? We will find the answer no. Maximum answer will be no. So it is our duty, if the devotee are coming in the temple, we should give them the training that these are the number of Grantha available, purchase it. At least at that place, the devotee will go seriously. This is Shilpa Srushti. We made the whole life journey of Sri Morya Gosavi. The miracles happened. His son gave darshan to Tukaram Maharaj and Ramdas Swami in the Ganesh face. There are only two incidents as per the Ganesh Purana or as per the Grantha that human physical body gives the darshan in the Ganesh face. So all this needs to be highlighted in front of devotee. The drone flowering is also done. See the one shikhara illuminated with 5 beautiful lights needs to be done at every. The heritage conservation, stone, wooden, this emblem, one emblem speaks about a book information. So need to be developed by every temple. We translated Marathi books, Marathi Grantha in English. Happy to say that NRIs are strongly coming and becoming the strong devotees. This is a branding of Mangal Murti Morya. As I told that Morya Gosavi name is blessed by the Sri Ganesha, the Mayureshwar, that his name will be taken after Mangal Murti. I am happy that this dais started the program by Mangal Murti Morya. Thanks, specially thanks to Prasadji Lad, as he is a best combination of a Dharma Satta and Raja Satta. Previously, as we know that kings, as I told just now, kings were supporting the rulers were supporting the religious leaders. Now, this is a platform where we are experiencing the same thing. So, I am thankful for Prasadji Lad and also the Girishji Kulkarni for giving me opportunity. And namaskar to all of you again. Thank you. थैंक यू सो मच सर. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री अंकुर अग्रवाल जी से कि वो स्टेज पर आए और श्री विश्राम देव जी को फेलिसिटेट करें. जी. सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़ा सेंटर की तरफ चले जाएं. दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. And now, I would like to invite Shri Arvind Menon ji, National Secretary, Bharatiya Janata Party, for an interactive conversation with Shri Girish Kulkarni ji. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री अरविंद मेनन जी का. हर हर जय श्री राम. धन्यवाद. आज हमारे साथ मेनन जी हैं जो काशी में जिन्होंने अच्छा समय बिताया है और मंदिरों के साथ में बहुत अलग प्रकार से इंटरफेस किया है. उसी के साथ में उन्होंने भारत भर अलग अलग प्रचार के द्वारा या अलग अलग पद्धति से लोगों से इंटरेक्ट करके
लोगों की समस्या समझ के उसे उसका सॉल्यूशन प्रोविजन करने का एक बहुत बड़ा एक बीड़ा उठाया है। तो मैं ब्रीफली उन्हीं को माइक देता हूं टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू यू। ये सेशन क्विक होगा ऑन एन एस्पेक्ट ऑफ हाउ different problems are existing and how they can be revived, but more than that, an overview of Kashi from his perspective. नमस्कारम, वणकम, बागोमन्नारा, शुभेच्छा जानाई, भालो थाकुन। हम सब जानते हैं कि एक ऐसे अभिनव कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं जिसकी कल्पना बहुत पहले किया होगा, लेकिन उसको जमीन में उतारने का काम, उसको उरेखने का काम, जिस तरीके से मंदिरों को कनेक्ट करने का काम संस्था द्वारा हुआ है और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का जहाँ पर यह मिला है, जिसमें जो हमारे चेयरपर्सन रहे प्रसाद लाड जी। प्रसाद का मतलब ही आप सब समझते हो, प्रसाद का मतलब है प्रभु साक्षात दर्शनम। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ में बैठे हैं जिनका नाम का बहाव ही है कि भैया जो पर्वतों से के भगवान है, पर्वतों के भगवान है। इसका मतलब है पर्वतों का भगवान मतलब भगवान शंकर का कहीं ना कहीं वास होगा। तो वो भगवान शंकर का वास काशी में है और श्रावण का सोमवार है। ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंग यही काशी में है। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य, श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जयिन्यां च महाकालम, ओंकारेश्वर ममलेश्वरम, परमल्यां वैद्यनाथम च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंदे तु रामेश्वरम, नागेशु द्वारकावने, वाराणसी तु विशेषम, त्र्यंबकम गोमती तटे, हिमालय तु केदारम, घृष्णेशु शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिंगानि श्रायं पाठने सप्तजन कृत पापम स्मरणेन विनिश्यन्ति। जिसके स्मरण मात्र से जब पापों का नाश होता है। और ऐसे दिन, श्रावण के दिन में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब ऐसा व्यक्तित्व ऐसे चीजों को जब उरेखने का काम करते हैं। मैं कल हैदराबाद में था। मैं अपने आयोजकों को बताना चाहता हूं इस पूरे कार्यक्रम का जो जिस्ट है, मैंने उनको बताया। हमारे भारत के जो कल्चर मिनिस्टर हैं, मैंने उनको इस बात का भी उल्लेख किया कि मैं जब जाऊंगा तो वहां पे लोग मुझसे पूछेंगे। स्वाभाविक तौर पे वो जब पूछेंगे कि मैंने आपने क्या किया, और हमारे पास में मन में कुछ बातें होंगी कि जिसको हमको कर पाएंगे क्या। इस दोनों के बीचों में मैं आपको निश्चित ही आज मैं आपसे जुड़ा हूं, तो मैं पूरे जीवन के लिए जुड़ा हूं। तो मुझे आपकी सूचना और हमारा सोचना बंद, जो आपकी सूचना आएगी मैं सोचना बंद करूंगा, मैं उसी तरफ बढ़ूंगा। जैसे बीएसएफ बिस्तर संभालो फोर्स और सीआरपी चलते रहो प्यारे, मैं उसी दिशा में जाऊंगा जिधर आप दिखाएंगे, आपके काम को करके आऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपसे जब बात हो रही थी तो काशी नगरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें बैकस्टेज बताई। हम लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अपने अपने प्रांत में, अपने अपने परिसर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद पता नहीं है या शायद अपने तक पहुँची नहीं है। हमें जो आप मठ के बारे में बता रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग मंदिरों की जो रचना है, या हर घर में जिस तरीके से मंदिर है, और आपकी जो वो सब पुरानी यादें थी। सो काशी नगरी को अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं। लोगों को केवल काशी तीर्थ के बारे में पता है, बट यहाँ पे जो साधु संत या यहाँ पे जो हुए जो मुख्य संत हुए हैं,
तो उनके बारे में आप जो मुझे कहानी बता रहे थे, आप एक ओवरव्यू देंगे? जो संत मल्टीपल जगह पे एक समय पे दिखे हैं, और वो जो आप जो शेयर कर रहे थे, वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उनसे शेयर करें। काशी ऐसी नगरी है, मैं आपको बताऊं, अभी ये 80 और वरुणा दो जगहों के दो नदियां हैं। 80 एक घाट नदी जहां से गंगा बहती है, वरुणा एक नदी, 5 कोसों में बसा हुआ जगह को हम वाराणसी बोलते हैं। वाराणसी के पहले इसका नाम बनारस था, उसके पहले काशी था, उसके पहले आनंदवन था। ऐसे अलग अलग नामों से काशी को मोक्षदाय, यहाँ पे जो यहाँ पर मरता है सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आप जब मोक्ष को प्राप्त होता है तो हम दक्षिण के बहुत से प्रांतों से लोग यहाँ पर आते थे, बंगाल से लोग आते थे। यहाँ पर मरने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मरना इतना आसान नहीं है, लोग इंतजार करते थे। आज भी बहुत से यहाँ पर जगह हैं जहाँ पर आप इन चीजों को देख सकते हैं। मैं आपको काशी के बारे में इतना बता सकता हूं, जितने देश में प्रमुख मंदिरें हैं, जैसा मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का बताया, जैसे हमारी 9 दुर्गाओं के बारे में है, 10 हमारी महाविद्याएं हैं, इन सब जगहों के प्रमुख मंदिरें यहां काशी में मिलेंगे। 8 हमारे भैरव होंगे, ये सब हमको काशी में मिलेंगे। जितने भी बड़े संत हुए हैं, वो संतों का शंकराचार्य से लेके, तैलंग स्वामी से लेके, लाहिड़ी मोशाई से लेके, सबका संबंध कहीं ना कहीं काशी से रहा है। और यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में भी आप उठा करके देखेंगे, काशी इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ दूसरा विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद तीसरा विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय यहाँ चौथा विश्वविद्यालय। तो जिस तरीके की शिक्षा आज नहीं अनंत काल से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रचना की को बनाया था, गांधी जी स्वयं उस समय थे, एक एक जगह से छोटी छोटी चीजों को लेकर जोड़ने का काम किया है। काशी आज नहीं अनंत काल से, काशी का अगर हम उठा करके देखेंगे, यहाँ पर बोलते हैं किसी संत को याद करना भाग्य है, तो संत हमको याद करे अहो भाग्य है, संत के यहाँ मेरा जाना परम भाग्य है। और यहाँ पर काशी में आना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ ऐसे मंदिरों के, ऐसे जगहों पर, ऐसे लोगों के बीच में हम लोग बैठे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन बहुत से मूर्ख इन बातों को समझ नहीं पाते, ये बहुत बड़ा आज के दिन का दुर्भाग्य है, ऐसा भी मैं मानता हूं। इसलिए मित्रों, काशी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ये एक ऐसी नगरी है, और जिन बातों को, जिन सपनों को हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिन सपनों को हमारे बहुत पहले जिन लोगों ने देखा था कि इसको हम अगर और नीचे जाकर के छूते हैं, महर्षि अरविंद इस बात को कोट करते हैं कि 1836 जब रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, उस समय से देश में परिवर्तन की लहर शुरू हुई, और ये एक युग के बाद में दिखेगा। 1836 हमने नहीं देखा है। एक युग आप सब जानते हो 175 होता है, 1836 में 175 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 2011। 2011 हमने भी देखा है, यहां बैठे सब लोगों ने देखा है। 2011 के बाद आप उठा करके देश में जो परिवर्तन शुरू हुए, 2014 में देखे कि 2014 के बाद में कैसा, और उन्होंने जब वहां पर जाकर के जब अपनी बात को बोला, तो आप उठा करके देखिए हम लोग जिस तरीके से परिवर्तन को अब महसूस कर रहे हैं। इसी बात को स्वामी विवेकानंद आगे लिखते हैं कि 17वीं शताब्दी फ्रांस की, 18वीं इंग्लैंड की, 19वीं यूरोप की, 20वीं यूएस की, वो आगे लिखते हैं 21वीं शताब्दी भारत की होगी। अगर वह भारत की होगी तो किसके द्वारा होगी? तो हो यहां बैठे हुए जिस तरीके का आप सब धर्म के क्षेत्र में, जिस तरीके से मठ मंदिरों के क्षेत्र में जिस तरीके का बदलाव हुआ है, छोटे छोटे बड़े बड़े, मैं आपको बड़े मंदिरों के जिन 150 मंदिरों को कल्चर मिनिस्ट्री ने अभी मदद आप बता रहे थे कि अभी 150 मंदिरों को कल्चरल मिनिस्ट्री ने आउट ऑफ द वे जाके सीधा, मेरे पास तो मंदिरों की लिस्ट है। ये एक पॉइंट मैं इनकी जानकारी के लिए कह रहा था, और हमारी 2 दिन से बातचीत हुई है जिसमें
हमने बात की कि छोटे मंदिर हैं, छोटे मंदिरों को गवर्नमेंट किस तरीके से मदद कर रही है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है, या इस एक प्रकार से उसको दत्तक किस तरीके से लिया जा रहा है। तो अब मेनन जी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि 150 मंदिर हैं, उसकी लिस्ट है यहाँ पे, सूची है और एक ओवरव्यू है। मैं आपको बताऊं, इतना सब होने के बाद भी, सरकारी व्यवस्था के साथ में भी होने के बावजूद भी, ये जो हमारा जो काम है, जब तक समाज का इसमें समावेश नहीं होगा, हम सब एक दूसरे के साथ में हाथ पकड़ करके नहीं चलेंगे, जिसको हम टीम वर्क करते हैं, जिस बात की आपने शुरुआत की है। निश्चित ही मुझे लगता है कि जिन चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, आने वाले समय में हम सब मिल करके एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करेंगे और एक अच्छे काम को कर पाने में हम सहायक होंगे। जैसे मुझे लगता है, मैं बहुत से मंदिरों में जाता हूँ। मैं मध्य प्रदेश का संगठन महामंत्री था, मेरे को कुंभ मिला करने के लिए। मैं कुंभ के लिए, इलाहाबाद का कुंभ बड़े स्थान पर होता है, लेकिन उज्जैन का कुंभ छोटे स्थान पे होता है। उज्जैन के कुंभ के पहले मैं महाराष्ट्र में गया, नासिक कुंभ को देखने गया। नासिक में मेरे मध्य प्रदेश के दीपेंद्र का, हमारे कलेक्टर थे मध्य प्रदेश के, मैं उनको देखा, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। प्लास्टिक को जीरो किया, है ना, प्लास्टिक भी, है ना, प्लास्टिक जीरो किया। हम कैसे करके कर सकते हैं। कुंभ के लिए कोई लेटर नहीं लिखा जाता, कोई उसका निमंत्रण नहीं है, उसका निमंत्रण अपने आप ही चला जाता और एक साथ सब लोग आ जाते हैं। एक छोटे से शहर में, नासिक जैसे जगह में, नासिक से भी छोटा शहर उज्जैन है, आप उज्जैन, नासिक से भी छोटा, नासिक में 2 स्थानों पर है और उज्जैन में एक छोटे स्थान पर। उस जगह पर इतने लोगों का इकट्ठा होना, एक साथ में आना, स्नान करना और निकल जाना, ये इसका प्रबंधन कौन करता है? इसका प्रबंधन ऊपर वाला करता है, ऐसा मुझे लगता है। इसका निमंत्रण कौन देता है? इसका निमंत्रण ऊपर वाला ही सबको देता है, इसलिए मुझे लगता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का आप सब बड़े लोग हैं, आप लोग जानते हैं, अभी मैं बात कर रहा था बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ से पढ़े, बड़े बड़े संस्थानों के नाम, उसके बाद में आजकल अन्यत्र बहुत से मैनेजमेंट आए, उसी में अभी कुछ आगे बढ़े तो मेडिकल मैनेजमेंट भी आया, जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था को देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है निश्चित ही मंदिरों के का प्रबंधन करने के लिए भी, मंदिरों की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, हर चीजें अच्छी हो, पूरे लोगों का वो, हम लोग इसको क्राउड नहीं बोल सकते हैं, ये हमारे भक्त हैं। क्राउड तो ऐसे टपक पड़े और आ गए, ये तो हमारे भक्त हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे मंदिरों के लिए हैं। इनको कोई हम लोगों का इस तरीके से आना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में इस दिशा में भी हम लोग सोचेंगे तो हम एक बहुत अच्छा दिशा तय कर पाएंगे, ऐसा में मुझे लगता है। जी धन्यवाद। ऑन दैट नोट आई थिंक एक मेजर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर शासन अपने हिसाब से आगे बढ़ के, हम सारे जो बड़े छोटे मंदिर हैं उनको अगर सपोर्ट करने की एक मनसा रखता है और मार्गदर्शित कर रहा है, सो हमारी जो एक बड़ी क्वेरी थी कि क्या करें, कहाँ जाएं और किस प्रकार से हैंड होल्डिंग हो, तो वो एक बड़ा इशू इस माध्यम से एक क्लैरिफिकेशन आ रहा है। जब हम लोगों से मिलते हैं, यहाँ पे मिल के मेनन जी के माध्यम से, यहाँ पे वो आज रहेंगे हमारे साथ, इंटरफेस भी होगा ऑन 1-to-1 बेसिस, और उसी के साथ से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारे मंदिर न्यासों के रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कि जो अलग अलग कल्चरल इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग डिवोशनल, टूरिज्म, स्पिरिचुअल इनिशिएटिव्स हैं, और अपने अपने मंदिरों के ASI रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लीगल रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उसको आप इन अ मिनट फ्रॉम नाउ अगर आप सम अप करें कि हमें क्या करना चाहिए जिसके चलते हम वो कंक्लूसिव एफर्ट तक पहुंच सकें। हाउ डू वी ड्राइव आवर थिंग्स फर्दर and address it to those people so that we will get a conclusive outcome and our temples would be secured and prosperous in every aspect. मंदिरों के पास में मैं जिन जगहों पे, मैं यहाँ काशी में लंबे वर्ष रहा, यहाँ का एक तिलभंडेश्वर मंदिर है, जैसे ऐसा बहुत से मंदिरों में जाता हूँ। समाज में अलग अलग, जैसे समाज में कुछ
आप जैसे अच्छे लोग हैं जो एक अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है एक असुरी शक्तियां भी हैं। वो असुरी शक्तियां क्या उनका ही है, मंदिरों की प्रॉपर्टी पे उनकी नजर है, चीजों पे नजर है, कैसे पकड़ना कैसे करना। तो ऐसे समय में अपनी चीजों का कैसे ये हो जाए, हम लोग अगर टीम बना करके हम लोग काम करेंगे और सरकारी व्यवस्था से संबंधित जो चीजें हैं वो बहुत ही घुमावदार न हो करके कैसे वो मदद कैसे पहुंच जाए। कल मैं यहाँ आ रहा था तो मैं किशन जी के साथ में मैं वो हमारे तेलंगाना के अध्यक्ष हुए हैं, मैं उनका इंचार्ज हूँ, तो मेरा रोज ही का मिलने जुलने का क्रम है। और मैं उनको बताया कि मैं काशी जा रहा हूँ और जा रहा हूँ तो मुझे ये सब यहाँ पे चीज होंगी। बहुत बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ में ये सरकार काम कर रही है। और एक एक मंदिरों को काशी में जो आप आए हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन किए हैं, मैं काशी विश्वनाथ का आज बहुत समय पहले भी मैंने देखा है, उज्जैन का मंदिर आकर के देखिए। अब यहां पे बगल में विंध्याचल देवी का मंदिर आप देखिए। हर मंदिरों की जिस तरीके से व्यवस्थाएं अब जो है ठीक लोगों की नजर, आप जैसे लोग आ जाने के कारण बहुत सी लोगों की नजर आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अच्छी होने की ओर है, हम पॉजिटिव दिशा में हम सोचें। और जहां अपना काम कहीं है तो मैं आपके साथ में हूं साहब, मेरा आप उपयोग करो साहब। मैं छोटे से अंश से मैं इस यज्ञ में मैं आहुति दूंगा, है ना। तो मुझे लगता है कि जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा, कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कराऊंगा। अच्छी बात है ना। जो सरकार की जो व्यवस्था है उनसे कहीं कनेक्ट करेंगे, कोई भी आएंगे आपके मार्फत आप हमको भेजिए। मैं दिल्ली रहता हूँ, बढ़िया है ना। सो ऑन दैट राउंड ऑफ अप्लॉज, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मेनन जी। जी धन्यवाद। जी जी मैं आग्रह करूंगा हमारे हॉस्पिटल मैं मनीष मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप एक मिनट स्टेज पे आ जाए। और अब आइए मनीष मिश्रा जी आइए। मैं प्रसाद लाड जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज स्टेज पर आए। हाँ जी हाँ जी। रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज पे बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच अरविंद जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री आचार्य पवन त्रिपाठी जी को भी कि वो यहाँ स्टेज पर हमें ज्वाइन करें। और मैं प्रसाद लाड जी और गिरीश कुलकर्णी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इन्हें फेलिसिटेट करें। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनीष जी और आचार्य पवन त्रिपाठी जी के लिए।
much, gentlemen. And now, ladies and gentlemen, with this we reach the end of our morning segment. I thank all the speakers for such engaging conversations. Also, एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए for all our wonderful speakers. दोस्तों, now it's time to break for lunch. Please do not forget to get back to your seats by 2:15. 2:15 हम बिल्कुल शुरुआत कर लेंगे टाइम पर. मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि 2:15 तक आप प्लीज वापस आ जाएं अपने सीट्स पर. अच्छा, सभी को निवेदन है कि आखिरी सत्र ये लंच सेशन के बाद में होगा. सभी मंदिर न्यासों के रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट और आए हुए सभी लोगों को मेरी वैयक्तिक आपसे गुजारिश है कि सेशन लंच खत्म होने के बाद में मुझे ये फाइनल सेशन के लिए कंप्लीट अटेंडेंस एंड इंटरेक्शन चाहिए. कल सवेरे जो काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का पूरा प्लानिंग है और उसका डिस्कशन हम करेंगे. हमारे शहर में माननीय योगी जी आए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उचित हो, बट उसके पहले आप लोग अगर यहाँ पे इनकम्प्लीट नंबर्स में अगर यहाँ पे रहोगे तो मुझे वो उतना फ्रीडम नहीं होगा कि मैं उनको आग्रह करूँ. तो आपको सबको विनती है, और 10 बार मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, बैक बेंचर्स वाला काम मत करिए, आगे आके बैठिए और इंटरफेस करिए. मैं 45 मिनट्स में आपकी राह देख रहा हूँ. अभी इंटरैक्टिव सेशन के लिए आपको भाग लेना है. धन्यवाद. सेवेचा हावसा टाकणार ना कधी, प्रगतीची वाटही सोडणार ना कधी. ध्यास हा आसरी घेऊ गरुड झेप उंच अंबरी. ध्यास हा आसरी घेऊ गरुड झेप उंच अंबरी. क्षण एक थांबलो जरी, असे आज क्षण एक थांबलो जरी. घेऊ पुन्हा गरुड झेप उंच अंबरी. ध्येय पूर्तीची लांबणार ना कधी, प्रगतीची वाटही सोडणार ना कधी. ध्यास हा आसरी is our home. It is 4.5 billion years old and the only home we have. We are only one among 8.7 million species. And over the centuries, we have changed our planet. We have made great strides in science and technology. We have comfortable lives. But all of this has come at a cost. Our
actions are harming the planet. They're changing the climate, destroying ecosystems, and killing living beings. Wildlife populations have declined by 68% since 1970. Air, land, and water, we have used every natural resource and left it either polluted or extinct. Microplastics are now found from the deepest oceans to the highest peaks. If we do not reduce our plastic consumption drastically, it is estimated that by 2050 there will be more plastic in the ocean than fish. Things are at the tipping point. Every choice that we make, every action that we take, echoes in the natural world long after we are gone. Today we stand at a juncture that was chosen for us by those who came before us. This is a critical time in the history of our planet, and we must make the right choices. India has always inspired the world with innovative solutions to complex problems. Sustainability is embedded in the Indian way of life, in our tradition and culture. From an ambitious net zero by 2030 target for Indian Railways, the fourth largest railway network in the world, to the world's largest affordable LED for all initiative, to transforming lives of millions of women by providing fuel gas for cooking and heating, to decarbonization through green hydrogen, India is spearheading the quest for a sustainable planet. Act now. Close that tap. Switch off the engine. Recycle, nurture, grow, heal, breathe. We can resolve the climate crisis. The answer lies with us, in the smallest of decisions that we take every day. Our choices will ripple through time and can heal our planet. We can choose to become pro-planet people. LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना? मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें। इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये 3 चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लानेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना। ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ। है एक जीवन, है एक मिशन, आओ हम सब मिलकर करें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, हर पल
वजन अपनाएंगे, अपना शॉपिंग बैग साथ ले जाएंगे। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का है नारा, है ये लक्ष्य हमारा हमारा हमारा। अब हर जन एक पेड़ लगाएगा, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा, हो सबकी भागीदारी तो खुशियां हरदम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। New roads, new horizon. A vision for construction of world-class highways, providing faster connectivity to the people. Using modern methodology, creation of innovative bridges, world-class designs, led to the formation of the Rapid Action Organization in the state of Maharashtra. This organization's name is Maharashtra State Road Development Corporation Limited, MSRDC. Accordingly, MSRDC is taking the state of Maharashtra forward on the path of progress rapidly. Here's a glimpse into some of MSRDC's bridges and road achievements in Maharashtra. Due to Katol bypass, the heavy container traffic now moves directly towards Nagpur city from the outskirts of the town itself. Now they don't require stopping at the railway gate for a long time. Because of this 5-kilometer long double-lane road, the problem of local traffic congestion in Katol has been almost nullified. Katol Railway Overbridge is at final stage. This too, when completed by Central Railways, will ease the local traffic considerably. Earlier, ambulances had to wait at the railway gate for hours, but this ROB will help timely transportation and treatment to serious patients. Warora Railway Overbridge has joined Warora and Wani to Nagpur and Chandrapur in a very convenient way. The T-junction of this ROB either takes you directly to the city of Warora or connects you directly to the Nagpur highway. This is the cable-suspended bridge named Ram Jhula, which spans across the 20-track station yard at Nagpur railway station. Without disturbing the railway traffic at all, MSRDC has almost completed this 600-meter-long 3-lane bridge, which is a commendable achievement. Sangramnagar Railway Flyover, Aurangabad. There is a world-renowned dargah standing right next to the Sangramnagar Railway Overbridge. Without disturbing this dargah, MSRDC successfully provided a road solution, which is a live example of communal harmony in the state. As there was a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj already adorning the spot, MSRDC constructed a split-curved flyover at Kranti Chowk so as to accommodate the same. This two-way flyover has successfully resolved the traffic problems of Aurangabad city at this historic junction. Here, you were required to negotiate an 11-kilometer-long road previously, due to which all the vehicles destined for Paitan had to pass through Aurangabad city. Now, with this 6-kilometer bypass road, you are required to travel much shorter distance at much faster speed. MSRDC has improved the rural roads of Beed district. Last financial year, 42 village roads were improved. This year, another set of 31 village roads are under improvement expeditiously. The Mumbai-Pune Expressway is India's first 6-lane concrete, high-speed, access-controlled, tolled expressway. It spans a distance of 95 kilometers. The expressway introduced high-speed travel and transportation on Indian roads in 2000. The expressway is laced with automatic controlled lighting and security systems. The expressway has a 24-hour security surveillance and is equipped with emergency telephone booths at regular intervals. It traverses through the scenic Sahyadri mountain ranges through 5 tunnels. The expressway has reduced the travel time between the cities of Mumbai and Pune to approximately 100 minutes from the earlier 300 minutes. This innovative bowstring girder single-span bridge built over the Pavna River
is not merely a bridge to many, a unique way symbolizing the progress of road infrastructure in Maharashtra. Another MSRDC construction, this is the longest single-span bridge in Maharashtra. Godbandar Road in Thane boasts of 3 flyovers, namely Waghbir, Patlipada and Manpada in a row. The pre-stressed concrete components of these bridges were manufactured in a casting yard and assembled at site. Though the bridges are of 4 lanes, they have been erected on a single central pillar, an engineering marvel. With these flyovers, safety of local traffic has improved and traffic of interstate containers finds a smooth travel across the entire Thane suburban area. This huge 3,811 meter long Kapur Bawadi flyover will soon become the longest flyover of Thane. The project is moving rapidly towards completion. It's gigantic, it's majestic, it's an engineering wonder, an architectural sensation. It is a signature bridge called the Bandra-Worli Sea Link. It is the first cable-stayed bridge to be constructed in the open seas in India. It links Bandra in the western suburbs of Mumbai with Worli in South Mumbai. Bandra-Worli Sea Link's 125-meter high pylon supporting the 500-meter long cable-stayed bridge is a landmark structure. An intelligent bridge management system provides traffic information, surveillance monitoring and control systems. It comprises CCTVs, automatic traffic counters and classification system and variable message signs. Over 40,000 passenger cars commute over this facility daily. A 16-lane toll plaza is already in operation. The JJ flyover is a superb example of precast segmental construction combined with ingenuity in design. The 2.5 kilometer long JJ flyover, opened in 2001, is an excellent project executed by MSRDC. Before this flyover was constructed, free movement in this area was virtually impossible. MSRDC has built 2 important flyovers between Dadar-Worli area. Not only do these 2 flyovers cut travel time, they have also decongested traffic and reduced commuting difficulties for majority of vehicles during waterlogging in this area. MSRDC has aimed to alleviate the traffic congestion in the city of Mumbai by constructing over 50 flyovers. MSRDC has already completed 37 flyovers. Santa Cruz-Chembur Link Road is the marvel model of Indian bridge architecture. This is the first double-decker flyover of India. 6.45 kilometer long, this 6-lane road joins the Western Express Highway and the Eastern Express Highway in a refined way. Due to this road, the 45-minute journey between Sion-Chembur and the airport can be covered in only 8 minutes. Grant Road Skywalk is a novel bridge design which has only one centrally suspended support. 585 meters long, this skywalk is the only skywalk of Mumbai having an escalator. This skywalk connects to many localities of South Mumbai. In the night, sparkling with LED lights, this skywalk has quickly become an attractive spot in the city of Mumbai. With the backing of an efficient MSRDC team and the continuous efforts combined with the foresightedness of the Honorable Minister of Maharashtra, the state today is moving ahead on the highway of progress. MSRDC's future projects: Versova-Bandra Sea Link, Malegaon Bypass, Pune Ring Road, passenger water transport on east and west coast of Mumbai, capacity augmentation of Mumbai-Pune Expressway. In its journey of the last 18 years, MSRDC has constructed innovative structures valuing Rs 22,000 crores in Mumbai and Maharashtra. In the near future, projects worth Rs 15,000 crores will be taken up as well.
Let's walk together on the progressive path of the state and create a bright future together. MSRDC has become a role model for so many other corporations of the country. Come, let's walk together on this path of progress created by MSRDC. Honesty, integrity, and transparency. These are the values that have helped Oil India Limited reach the pinnacle of success. The fastest growing energy company in India. We are committed to fueling the dream of energy security. Our legacy dates back to 1889, when the first oil deposits were discovered near Digboy in Assam. It became a private limited company in 1959. And in 1961, it turned into a joint venture company. Finally, in 1981, Oil India Private Limited became a wholly owned Government of India enterprise. Oil India Limited is the oldest and the first exploration and production company in the country with more than 100 years of impeccable legacy. Aligned with the national priorities, Oil India Limited is pursuing various initiatives to enhance and expedite the exploration coverage pan-India and overseas asset acquisition. Besides this, Oil India is also pursuing aggressively to enhance the production capability of the organization under its Mission 4+ initiative. Ever since its inception, Oil India Limited has continued to grow, nurture and deliver while staying true to our mission statement to be the fastest growing energy company with global presence, providing value to stakeholders. A company with a pan-India presence, Oil India Limited is also making a significant mark overseas. A fully integrated exploration and production company, we are engaged in seismic and geodetic work, drilling, oil and gas field development, LPG production and pipeline transportation. In the Northeast, Oil India Limited operates a 1,157-kilometer long pipeline for the transportation of crude oil. We have also commissioned a 660-kilometer long product pipeline from Numaligarh refinery to Siliguri. We are eager to increase gas share in our energy basket from 6.3% currently to 15%. At Oil India Limited, we stay true to our roots and core values. And at the same time, we adopt modern tools and technology that come to our aid in different aspects of exploration and production. We are proud to contribute around 9% in the country's total crude oil and natural gas production. As the fastest growing energy company, we know that safety is our priority, which is why we always pay extra attention to safety protocols. Clearly, our focus will be on increasing domestic production of crude and natural gas and increase the share of natural gas in the primary energy mix of the country to 15% by 2030, as announced by the Honorable Prime Minister. At Oil India Limited, we have been able to achieve great milestones every passing year because of the hard work and vision of the people who collectively steer the reins and lead the company to newer heights. At Oil India Limited, we have always believed in giving back to the society, from healthcare to education, women empowerment to skill development and sustainable livelihood. Our CSR initiatives have had far-reaching impact among people who are in need. In the recent years, Oil India Limited has also ventured into city gas distribution (CGD) projects. While conventional fuel is our forte, Oil India Limited is also nurturing the renewable and alternate energy sector for the betterment of the planet.
We have installed and commissioned wind energy and solar energy projects, and have proudly commissioned India's first 99.999% pure green hydrogen pilot plant in Assam, which is our first significant step towards boosting green hydrogen economy in India. At Oil India Limited, energy security is our main goal. But that is not all we aim to do. We want to become an energy company that cares for the nation and its people. We do what we do to fuel a better tomorrow, to fuel dreams and aspirations, to fuel the nation. Oil India Limited. All across ONGC, the National Oil Company of India, safety has always been the foremost concern, as ONGC is primarily in the business of oil and gas, both of which are highly inflammable and dangerous. Safety first being the organization-wide motto, ONGC perseveres to upgrade and update its safety mechanisms round the clock at various installations and office complexes. In consonance with this thrust of safety, B193 Process Complex stands out as the lighthouse of safety, where state-of-the-art safety measures are in place in the face of all kinds of environmental adversity. मैं सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सुरक्षित Team B193 constantly takes inspiration from the countless legendary stories about tenacity and grit displayed in the face of adversity by former ONGCians, and aims to emulate them with the adage, when the going gets tough, the tough get going. First platform to have been conceived and installed with the float-over method, B193A process platform is a unique offshore installation for India and one of the largest such in the world in terms of ultra-SAR gas handling capacity. The platform is designed to produce 42,000 barrels of SAR liquid and 1.1 million standard cubic meters of gas per day. The SAR oil and gas production in the platform commenced in the year 2014, and since then, safe practices have been in place and followed meticulously on this unique platform, beginning with the arrival at Helideck. Designed to house a crew of 70, it has exemplary safety measures to handle all kinds of unwarranted eventuality for the safety of the men on board, as well as that of the infrastructure. With an installed offshore acid gas removal and acid gas disposal system, it can handle SAR gas of concentration as high as 40,000 ppm of H2S, an achievement unparalleled globally. But at this concentration of H2S, fatality can occur in seconds. Unique and exclusive initiatives taken on the platform include Fire and Safety Training Center, which has cut open models and displays of breathing apparatus, fire and gas detection system, helicopter rescue kit, knots and hitches, fire extinguishers, life raft, PPEs or personal protective equipment, deluge valve, different fireman suits. The center also has working models of fire extinguishing systems of all types, including foam, water, CO2 and DCP. Besides having fire tetrahedron and other visual aids. Case studies of major disasters in offshore worldwide are briefed in the training center in order to make everyone aware of the importance of safety. The main objective of the Fire Safety Training Center is to provide hands-on experience of using
water spray system, personnel basket, jumping rope, scramble net, life raft, hydrant monitor system for the personnel at the platform. Onboard crew is regularly trained to use life-saving appliances, firefighting systems, and various safety equipment like self-contained breathing apparatus and other PPEs. B193 has developed its own access control protocols, which include a buddy system and a docket card system for emergency mustering to ensure head count of persons working in process area and to restrict unauthorized access. The platform has H2S Safe Shelter, a temporary refuge for people working in the high-risk area in case of unlikely event of release of toxic H2S and SO2 gas. The platform has emergency response stations in the field in which all firefighting safety and medical items are placed to cater to the emergency. Display of standard operating procedures is in place across the length and breadth of the process complex. Taking the lead in offshore, the platform conducts ambient air quality parameters survey every alternate month to ensure that ambient air parameters are well within limits for working personnel. Even mock drills are carried out at regular intervals to check the preparedness of any eventuality as per Offshore Petroleum Industry Training Organization (OPITO) standards, and has become a way of life at B193. Be it human or mechanized resources, safety first has been and will continue to be the priority at B193 and across ONGC, which has always endeavored to care for all its assets throughout its timeline of existence. संतों की भूमि महाराष्ट्र महाराष्ट्र वीरों की भूमि संतों की भूमि महाराष्ट्र महाराष्ट्र बगा बगा आले का सगळे पानीपुरी या भेल इस पे होते हैं झगड़े नासिक की वाइन शेगांव की कचौरी मुंबई वड़ा पाव मिर्ची थोड़ी थोड़ी हापूस रत्नागिरी पैठणी की सारी हिमरू की डोरिया लालबाग का राजा से गणपति बाप्पा पुणे शहर Oxford of the Hills शनिवार वाड़ा was the house of the beast कांदे पोहे साबुदाना आणि पेटला भाकर औरंगाबाद अजंता केव्स कभी देखो जाकर नान खलियानी चखा भाई ऐसा ना कर पोरन पोड़ी अमटी भात कभी देखो खाकर महाराष्ट्र महाराष्ट्र अपला महाराष्ट्र अनलिमिटेड दौलताबाद दोहागढ़ प्रतापगढ़ सातारा मालशेष अंबोली वॉटरफॉल्स लिंग मला मला खूप प्राऊड नाही कोणाची भीती महाराष्ट्रात जन्मलो द लँड ऑफ छत्रपती तांबडा आणि पांढरा कोल्हापुरी रस्सा पुणे मिसळ पाव तर्री चला बसा जायकवाडी उज्जैनी मुळशी कोयना डॅम समृद्धी महामार्ग नो ट्रॅफिक जॅम वारली आदिवासी संजय गांधी नॅशनल पार्क मेल घाट तडोबा वाइल्ड लाइफ रिमार्क साई बाबा शिरडी सबका मालिक एक उल्का पिंड तालाब ये है लोनार लेक सिद्धि विनायक हाजी अली माउंट मैरी हुजूर साहिब तो वैरायटी इतनी ये है अनलिमिटेड महाराष्ट्र 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 अपला महाराष्ट्र महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र महाराष्ट्र मेरा महाराष्ट्र अनलिमिटेड India, the land of a billion dreams. Dreams that would make us sustainable and self-reliant. Dreams of growing together in a future-ready world. Dreams personifying Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Through a constant pursuit of innovation, at GAIL, we energize such dreams. With a growing network of pipelines, GAIL holds a strong presence in the entire natural gas value chain.
right from exploration and production, natural gas transmission, processing and distribution, natural gas trading, city gas distribution, LNG shipping, diversifying into hydrogen and renewable energy, and specialty chemicals. Today, GAIL distributes more than 53% of natural gas used in the country to consumers ranging from mega power and fertilizer plants to individual customers. GAIL, recording a rapid financial growth over the years, achieved highest profit after tax in financial year 2021-2022. GAIL has grown organically and established its international presence in multiple key markets and gas trading across varied geographical and price indexations, positioning GAIL amongst the top 10 LNG portfolio marketers globally. All these attributes make GAIL the undisputed leader and preferred partner of choice of gas market in India. GAIL's pursuit to expand the natural gas network in India continues while ushering in the winds of change towards a greener world. With its unflinching commitment to achieve sustainable development goals and net zero target by 2040, GAIL has diversified into renewable energy resources. A slew of strategic moves have been adopted to achieve these targets. The credit for setting new benchmarks and achieving hallmark of success lies with the skilled workforce, who are driven by endless creativity and passionate zeal to achieve the extraordinary. GAIL has in turn prioritized health and safety of the workforce with international best practices in place. Transparency, accountability and ethical governance are the core values imbibed in GAIL, leading to ease of business, making it the ideal partner of choice by all valued stakeholders. We foster a culture of research and innovation and have embraced new and smart technologies like automation and robotics to optimize operations. Remember this painting? The first for most of us. Hiking the tall mountains, running in the lush green fields, diving into the deep blue sea. The golden sun casting bright light in our lives. This dream of an evergreen future is the reason for Young India's smile. And the commitment to bring it to life is GAIL India's passion till the last mile. Guided by the same passion and its goals of availability, accessibility, affordability, and acceptability of natural gas, GAIL continues to strive for the nation's self-reliance and energy security. As a conscious corporate citizen, GAIL believes in its social purpose and actively engages in improving the lives of the marginalized and those at the periphery of economic and social development through its CSR interventions. GAIL has been running a digital advocacy initiative, the Hawa Badlo campaign, to combat the problem of air pollution by sharing real stories and several social experiments, resulting in visible behavioral changes in individual citizen level. In the pursuit of excellence and success, GAIL has shown exemplary courage, resilience to overcome challenges,
agility to adapt to changing circumstances, and sincerity towards its customers to transact business. No wonder it is the preferred partner of choice. GATE, energizing possibilities. Time 2:30 p.m. out on the Arabian Sea. Nearing towards destination Mumbai is a gigantic 334-meter container ship. (2 p.m. 20-kilometer out. The Maersk company ship hailed the control room of Jawaharlal Nehru Port, which instantly dispatched one of its 30-odd pilot boats. 3 p.m., 9 nautical miles away, the container ship swings in, heading for the port. The seasoned pilot boat captain guides the incoming vessel to 400 meters from the jetty. A tugboat takes over, docking the ship to its reserved berth. 4:42 p.m. Key and grain canes on the jetty start the loading and unloading operation. By late evening, this operation would be over. The ship would sail away and a new occupant would come in. Round the clock, beat any season, work never stops here. Jawaharlal Nehru Port Trust, India's prime facilitator of international trade and logistics, providing seamless service to its customers. Commissioned on 26th May 1989, this port was created to relieve pressure on the old port of Mumbai, or Bombay as it was called there. Vessel turnaround time of 1.25 days. JNPT handles more than 29% of the country's sea-going container traffic. Ranked among the top ports in the world, JNPT handled a record-breaking 5.13 million TEUs of containers in the year 2018-19 and maintained same level with handling of 5.03 million TEUs in 2019-20. On April 26, 2019, 2 feathers were added on JNPT's cap with the successful berthing of MSC Sindhi with deepest draft of 15.65 meters, thereby displaying its world-class capabilities. 3,630-meter MSC Francesca and 366-meter MSC Christina. A few days later, JNPT has 4 operational container terminals and a new standalone container terminal apart from liquid cargo terminal and shallow water berth. The first terminal to come up was Jawaharlal Nehru Port Container Terminal, JNPCT, initially designed as a satellite to decongest Mumbai port. JNPCT was constructed as an all-weather tidal port in the mid-1980s. The second terminal to come up was the Nhava Sheva India Container Terminal, NSICT. This terminal, operated by DP World and built to operate transfer basis, has been licensed for 30 years. The third terminal was the Gateway Terminals India, or GTI. This is a joint venture between AP Moller Maersk Terminals and the Container Corporation of India, CONCO. This terminal too runs on build, operate, transfer basis, licensed for 30 years.
a standalone container terminal, Nhava Sheva India Gateway Terminal NSIGT. Having a key length of 330 meters and a capacity of 0.8 million TEUs, is the second terminal of JNPT that is operated by DP World apart from NSICT. Commissioned on design, fund, build, operate and transfer basis, Phase 1 of 4th Terminal, Bharat Mumbai Container Terminal, BMCT, is fully operational. Bharat Mumbai Container Terminal, a subsidiary of the Port of Singapore Authority. Second phase of this terminal would be operational by the year 2022-23. The port also has a liquid cargo terminal, having a continuous piled twin-berth jetty where ships can dock on either side. The dredged depth of this terminal's outer berth is 15 meters and 10.5 meters for the inner berth. The two berths have total 10 arms, 6 arms each of 1500 MT per hour loading, unloading capacity and 2 arms each of 2500 MT per hour loading, unloading capacity and 2 arms of 500 MT and 550 MT per hour loading, unloading capacity. Along with this, the Port Trust has also developed its own shallow draft berth with its quay of 445 meters for feeder container vessels and dry bulk cargo vessels carrying cement, chemicals and other general goods. JNPT opens a vast array of opportunities for the maritime trade, connecting more than 100 ports around the world, and has the widest reach among all the ports of India to the rest of the country. The port handles cargo traffic mostly originating from or destined for Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka, as well as most of North Hinterland India. Backed by a world-class infrastructure and dedicated customs house facility, JNPT connects 46 inland container depots across the country. Keeping cargo safe and secure are container freight stations, 50 ICDS huge warehouses, godowns and container stockyards with enough space to expand as and when needed. Moreover, the port roads are easily accessible, connected to the national and state highways. Connecting JNPT to the rest of India by rail is getting a western dedicated freight corridor which will boost existing freight capacity from 39 to 100 plus double stack 1.5 kilometer long rakes per day. And a reformative step is the government's green signal to equalize rail and truck handling rates. Developments like these reduce road congestion and air pollution as well as hiking cargo movement by rail from 17 to 40%. For quick transportation, dedicated holding yards of 6 hectares dedicated parking lot each had been allotted to all terminals. JNPT has developed and commissioned 45 hectares centralized parking plaza for factory-stuffed export containers of all the terminals from 26th October 2020, with all facilities like Customs Facilitation Centre, canteen, dormitory, open examination of containers, etc., and can accommodate 1,538 trailers. With 24-hour navigation facilities and strong infrastructure backup, and a state-of-the-art technology handled by experienced personnel, JNPT is a world-class all-weather port piloting in cargo and container ship round the clock in any weather. JNPT's website gives one-stop solution to shippers, addressing their needs efficiently and promptly. Giving this extra edge are a slew of ICT-driven measures. The real-time tracking through geotagging of containers. Digitization has made the port paperless. Automation of Form 13 reduced drastically documentation time for export. DPT, that is
direct port delivery has resulted in huge savings per container for import containers. DPD enhanced to more than 59% in the last 2 financial years. Inter-terminal movement of tractor-trailers has made shipping transactions more cost-effective and less time-consuming, slashing of 7.5 km of road travel per trip and making the port congestion-free. 876,349 trailers availed this facility till March 2020, saving 6.6 million kilometer distance and around 175 million rupees fuel cost. Facilitating quick movement through automated gate system using radio frequency based identification device or RFID. 100% EXIM containers are RFID tagged. A fixed drive-through container scanner on main road saves time and transport cost. JNPT well understands its social and environmental responsibilities. Utmost care has been taken to balance the biodiversity with development, for which JNPT has inducted ERTGC's Multi-Purpose Utility Launch or MPUL to combat minor oil spill, solar panels, sewage treatment plant for recycling of wastewater and solid waste management plant. The board also switched to LED lights to decrease carbon footprints. JNPT fulfills its social responsibilities diligently. Top-grade institutions ensure best quality education and healthcare facilities, enhancing their future outlook as well. JNPT lives to its vision of investing in goodness, as it is the best investment, and creating opportunities for others means securing our own future. Featuring amongst the top 15 ports of the world is the vision and mission of Jawaharlal Nehru Port Trust, for which it is creating a suitable infrastructure and environment. Another liquid bulk terminal is planned and under development. Vadhavan, a natural deep draft port with a 20-meter draft north of Mumbai, will be commissioned as a satellite port. 2 more dry ports are on the anvil in the Wardha and Jalna to augment JNPT's commerce. 16th August 2014, Honorable Prime Minister Narendra Modi laid the foundation of a special economic zone at the Jawaharlal Nehru Port Trust, JNPT. This port-based multi-product SEZ on 277 hectares is an operational SEZ from 24th of June 2020. Around 82 acres plots have already been allotted to 21 unit holders, various industry players and MSMEs like food processing, engineering and agriculture industries. 18 hectares of FTWZ has been allotted to Massrs Nava Sheva Business Park Limited, an SPV of Hindustan Infralog Private Limited. JNPT SEZ is confident of attracting all leading Indian global investors to set up unit in JNPT SEZ with committed setup of infrastructure being developed at a cost of rupees 565 crores. Blazing a new path in port operations, Jawaharlal Nehru Port Trust is making rapid strides to be the undisputed leader in South Asia region. JNPT भारत का नंबर 1 कंटेनर पोर्ट, जिसने भारत की आधारिक संरचना के विकास में गौरवान्वित स्थान प्राप्त किया है। सागरमाला परियोजना के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम संपूर्ण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने में निरंतर प्रयासरत हैं। कार्गो वृद्धि के संरक्षण की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए हम चौथे कंटेनर टर्मिनल के विकास को आकार देने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। वर्ष 2015 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्घाटन समारोह के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए वादे पर खरा उतरते हुए चरण 1 का कार्य रिकॉर्ड समय पर पूरा किया जा चुका है।
कि हम तो एम चेजर हैं, हम लक्ष्य का पीछे करने वाले लोग हैं और लक्ष्य प्राप्त करके रहते हैं। और इसलिए हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, समय सीमा में पार करने के लिए रोड मैप तैयार करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि देश को मुसीबतों से मुक्ति दिलाने की दिशा में कुछ हम भी योगदान दें। इस विशाल टर्मिनल को सिंगापुर के PSA इंटरनेशनल की सहायक कंपनी भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स द्वारा PPP मोड में विकसित किया गया है। चरण 1 संचालन शुरू करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है और JNPT 100 लाख TEU क्लब में प्रवेश करने और इस बंदरगाह पर दुनिया का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
Ladies and gentlemen, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज आके अपनी सीटों पर बैठ जाएं since we're about to begin very very soon. दोस्तों, I request you all to kindly settle down very quickly since we're about to begin shortly. Ladies and gentlemen, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जल्द ही अपनी सीटों पर बैठ जाएं. हम शीघ्र ही कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back. स्वागत कीजिए श्री संजय यादव राव जी.
मैंने प्रणाम इसलिए किया कि दुनिया की सारी ताकतें इस सभागृह में अभी यहाँ पे है और इन सब ताकतों को मैंने प्रणाम किया। मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमने खाना खाया है, एक घोषणा देते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचा जय श्री राम। भारत में पिछले 800 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भाग्य से उन्होंने जन्म लिया इस धरती पे। 100 साल भारत पे हिंदवी स्वराज्य था। जो भी मंदिर तोड़े गए थे वो बनाने के लिए भारत में सबसे बड़ा रोल छत्रपति शिवाजी महाराज का और उनके अनुयायियों का। एक पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर, एक औरत, एक रानी महाराष्ट्र की, जिसने भारत में सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए। मित्रों, मैं गणेश जी ने मुझे ये अवसर दिया आपके सामने, माननीय प्रसाद जी हमारे दोस्त हैं, मार्गदर्शक है। मैं एक ही पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि कल एक बहुत अच्छा विषय यहाँ पे वक्ताओं ने किया कि हमारी हर मंदिर की एक कथा है, एक स्टोरी है। खाली एक ही स्टोरी नहीं है, शायद अलग अलग 8-10 स्टोरीज है एक मंदिर की। और हमारा मंदिर जहां पे है वो तिरुवनंतपुरम में होने दो, वो पंढरपुर में होने दो, या हमारा श्री क्षेत्र हरिहरेश्वर होने दो, तो हमारा जो मंदिर है उस प्रदेश की, उस परिसर की एक स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये 2 स्टोरीज एक साथ लाना चाहिए, एक अपने मंदिर की स्टोरी और एक अपने परिसर की, वहां की उस परिसर की एक पर्सनालिटी है, एक संस्कृति है, एक हिस्ट्री है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक स्ट्रेंथ है, उसको हमको जोड़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में भक्ति, शक्ति, श्रद्धा, इसके साथ पिछले 3 दिनों में हमको इस सब चीज में प्रोफेशनली सोचना चाहिए। तो फिर हर मंदिर का एक ऐसा प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट यानी हमारी कथा, हमारी स्टोरी हम लोगों को बताए, वो प्रमोट करे, उसका बुक करे, वो सोशल मीडिया पे प्रमोट करे, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन जो विदेशी लोग आते हैं भारत में, या हमारे भारत के लोग भी जो कॉन्वेंट में जाके सब बिगड़े हुए लोग हैं, तो इनको अगर भारत दिखाना है, सबको भारत पर गौरव करते हैं, लेकिन वो भारत कहाँ है वो अगर दिखाना है तो हम अपने मंदिर के माध्यम से उनको दिखा सकते हैं। और इसके लिए हमको इसका एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जिसको हम कल्चरल टूरिज्म बोलेंगे, जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म बोलेंगे, जिसको हम टूरिज्म ऑफ इंस्पिरेशन बोलेंगे। जो भगवान उनको खींच के ला रहा है भारत में या हमारे गांव में, वो उस भीड़ में जो मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी बार मिसमैनेजमेंट होता है, तो ये सब चीजों में वो अगर आ रहा है अपने गांव में, अपने मंदिर में, तो उसको अपना मंदिर पूरा एक्सपीरियंस करने की एक व्यवस्था हमने करनी चाहिए। तो इसमें मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो जो हम करने जा रहे हैं, मेरे सब
नासिक के जो मंदिर के प्रमुख हैं वो सब आए हैं, तो वहाँ की एक स्टोरी हम बनाने जा रहे हैं। वो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको कि नासिक में हमारा त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ पे भगवान राम जी जहाँ पे रहे थे वो तपोवन है, वहाँ पे पंचवटी है, वहाँ पे दंडकारण्य है, लेकिन इसको हम कभी प्रमोट नहीं करते। नासिक में किसी को पता नहीं है, पता है भी तो बहुत कम लोगों को पता है। तो हम ऐसा सोच रहे कि लोग आके 3 दिन नासिक में रहे और जहाँ दंडकारण्य है, जहाँ आजनेय पर्वत है, जहाँ पे तपोवन है, जहाँ पे पंचवटी है, और उसके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे आए थे, अहिल्या देवी होळकर जी वहाँ पे आई थी, बाजीराव पेशवा वहाँ पे आए थे। ये सब चीज़ों को मिला के अगर हम एक स्टोरी बनाते हैं कि नासिक क्या है, खाली कुंभ मेला में आके कुंभ मेला नासिक में क्यों होता है, इसकी स्टोरी है। ये सब स्टोरी बना के अगर हम 3 दिन का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और हमने महाराष्ट्र में ये करके दिखाया है अष्टविनायक में। आज अष्टविनायक एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आज करोड़ों लोग अष्टविनायक टूर करते हैं, जिससे वो पूरा मंदिर इकोसिस्टम और इकोनॉमी तैयार हुई है। इस तरह से नासिक का टूरिज्म का प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऐसा हम अपने अपने जगह पे अगर सोचे और उस पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें उसको, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इसमें अभी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो सभी होटल्स, सभी रिक्शा वाले, सबको बिजनेस मिल रहा है, लेकिन वाराणसी में मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा विश्वनाथ जी या हमारा पंढरपुर का टेम्पल है, तो उसके बाजू में जो 100 विलेजेस है, तो अगर खाली वो पंढरपुर में ना रहते हुए अगर आने वाले जो भक्त है वो गांव में जाके फार्मर्स के घर में रहे, फार्मर्स के खेत में रहे, बाग में रहे, तो क्या होगा, आजू बाजू के गांवों का भी इकोनॉमी वो मंदिर के साथ जुड़ेगा। तो इकोसिस्टम खाली उस एक शहर की ना बनते हुए आजू बाजू के गांवों की होगी। और वहां का भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है, तो वो फार्मर के घर में जाके अगर 2 दिन आदमी रहेगा तो भारत क्या है उसे वहां पता चलेगा। तो ये जो स्ट्रेंथ है वो अगर हम दिखा सकते हैं तो बहुत बड़ा इकोनॉमी पे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और जो विदेशी पर्यटक भारत में आता है वो अपने गांव में आता है, अपने सिटी में आता है, तो सच का जो भारत है वो भारत 12 बलूतेदार पद्धति, विलेज इकोनॉमी कैसे चलता है, ये सब उनको पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए संजय यादव राव जी के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री श्रीनिवास कार्तिक जी को कि वो संजय जी को फेलिसिटेट करें। सर जरा आप सेंटर ऑफ द स्टेज आ जाएंगे। Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, we have with us Srimati Pragya Keval Ramani, IAS, to give a keynote address on temple administration and management, temples of Rajasthan. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती प्रज्ञा केवल रमानी जी का। दोस्तों लाउडर राउंड ऑफ अप्लॉज, इतना शांति वाली बात नहीं चलेगी। नमस्कार।
काशी की पावन धरा पर आज की इस ज्ञान सभा में उपस्थित सभी सुधीजन को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं 2010 बैच की IAS हूँ तथा वर्तमान में देवस्थान कमिश्नर व चैरिटी कमिश्नर राजस्थान के पद का दायित्व मेरे पास है, जिसका मुख्यालय झीलों की नगरी उदयपुर में है। I am thankful to the organizers of the event, Temple Connect, for providing me the opportunity to share and showcase the activities of Devasthan Department, Rajasthan, and also to learn and imbibe the best practices from across the nation. I am in this department since October 2022, a period of approximately 9 months, but arriving on this platform makes me feel I've come of age. In the last 3 days, we've been talking of temples which connect man and the divine. We've been speaking about these reservoirs of intellectual, artistic, spiritual, educational, and social elements associated with them, which enrich, inspire, enlighten, and heal us. और इसी मंदिर संस्कृति, उनकी स्थापत्य कला को प्रदर्शित करने, नई पीढ़ी से उनको कनेक्ट करने, इसमें पर्यटक महत्व के स्थानों को जोड़ते हुए, जनमानस को छूते हुए, हमने राजस्थान में एक नवाचार किया जिसे देवदर्शन पदयात्रा का नाम दिया। इसकी एक झलकी आपके सामने प्रस्तुत है। Can we have the AV please? मैं मेरी पूरी देवस्थान विभाग की राजस्थान की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे।
जैसा कि आपने देखा कि इस एंडेवर में वी ट्राइड टू रीच आउट टू द पब्लिक एट लार्ज, और हमारे इस यत्न में भागीदार रहे पर्यटन विभाग, व्यापार संगठन, लोकल टेम्पल ट्रस्ट व बड़े रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इस्कॉन व हरे कृष्णा इंटरनेशनल, अक्षय पात्र, जिनकी मदद से स्थानीय कलाकारों और स्थानीय कला जैसे हवेली संगीत को प्रदर्शन करने के साथ ही इस क्षेत्र के कीर्तनियों को भी मंच दिया गया। इसमें देवस्थान विभाग की मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर, एसपी व आम जन की महती भूमिका रही। जनवरी 2023 में जयपुर के बाद उदयपुर व जोधपुर में सफल प्रयोग के पश्चात भरतपुर में जुलाई में जब इसका आयोजन हमने किया तो हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए इसे एक नाम भी दिया, भक्त वत्सल योजना, इन्वोकिंग द ग्रेशियस लॉर्ड। उक्त योजना का एक कंपोनेंट यह पदयात्रा रहेगी। भरतपुर के आयोजन की एक झलकी हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें सर्वप्रथम भरतपुर बिहारी जी मंदिर के 11 करोड़ रुपए के विभाग द्वारा किए गए जीर्णोद्धार की झलक के साथ स्थानीय लोगों का उत्साह व ब्रज की फूलों वाली होली व मयूर नृत्य की झलक मिलेगी। कैन वी हैव द AV प्लीज? जरशंतनूनाम् पदयात्रा के महत्वपूर्ण घटक हैं विशिष्ट दिन का चयन। जैसे उदयपुर में वीकेंड की एकादशी के दिन 11 मंदिरों का 2 किलोमीटर का प्रदक्षिणा मार्ग निर्धारित किया गया, जिसमें प्रमुखतः देवस्थान विभाग के मंदिर, पर्यटक महत्व के स्थानों को समावेश करते हुए चयनित किए गए। इस दिन प्रभु का श्रृंगार, आरती के साथ मंदिर के इतिहास का प्रदर्शन व वाचन भी किया गया। सभी आगंतुकों का स्वागत तिलक के साथ पीताम्बरी, सरोपा या उपरना पहनाकर किया गया तथा इन मंदिर के इतिहास को प्रदर्शित करती हुई एक लीफलेट भी सभी को डिस्ट्रीब्यूट की गई और कार्यक्रम के अंत में महाआरती पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। हम चाहेंगे कि ये जो पदयात्राएं हैं दे वुड ट्रांसलेट इनटू हेरिटेज वॉक, और इसमें द रोल ऑफ प्राइवेट पार्टनरशिप वुड कम इनटू प्लेस। Before you start thinking that the government has assumed the role of an event manager only, I would like to briefly give details of the functioning of the Devasthan department in Rajasthan. The presentation. ये विभाग का एक ओवरव्यू है। The department came into existence in 1949 after the merger of princely estates, and it inherited the temples, buildings and structures of religious and historical importance built by the erstwhile rulers in and outside Rajasthan. In addition, the department was also assigned the task of registering and regulating various public, charitable, religious trusts which fall under the State Statute of Rajasthan Public Trust Act 1959. Presently, there are 10,500 public, charitable, religious trusts in Rajasthan. So the commissioner of the department is also the charity commissioner of the state. So these are this is the jurisdiction of the various offices of Devasthan department. There are 12 assistant commissioners
who look after the registration of the trusts as well as managing the temples and the properties associated with it. They also assume the role of estate officer. There are 936 temples in Rajasthan which are under the direct control of the department, and just a second, please. Of these, 390 temples are direct charge temples. There is another category called Atmanirbhar or self-supporting temples. The major temples in this category, you must have heard the names of Rishabdev, Gogamedi, Kaila Devi, and Singoli Shyam in Bhilwara. So these 593 temples are under the direct management of the Devasthan department, and these are smaller temples for which in the present budget allocation we have assigned 1 lakh rupee per temple for the basic Rangrogan, Poshak, and the signages and the history of the temple to be displayed. Then there is another category called Supurdgi Shreni, of which there are 343 temples. So these make the Devasthan department governed temples, which are 936 in number. Apart from that, as you see in the chart, there are 10,000 temples which get grantinate from the department, ranging from 1,200 rupees to 1.5 lakh rupees, depending on their size. ये मंदिर वो हैं जिनको पुराने शासकों ने दिया बत्ती के नाम पर और उनके साज श्रृंगार के लिए उस ज़माने में सहायता दी जाती थी, जो गवर्नमेंट आने के बाद उसका रोल इनके सहायता प्राप्त मंदिरों की श्रेणी में चला गया। इसी तरह एनुइटी प्राप्त मंदिर जो हैं वो 48,000 हैं, जिसमें जो पुराने जागीरदारी रिजम्पशन के बाद जो लगान आता था वो इन मंदिरों के अपकीप के लिए काम में आता था, वो उनको एनुइटी फॉर्म में देवस्थान डिपार्टमेंट सहायता देता है, जो संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें आगे आपको दिखाएंगे जो परिसंपत्तियां या प्रॉपर्टीज़ विभाग की हैं, कुल आवासीय 636 हैं, जिसमें से राजस्थान के बाहर 88 प्रॉपर्टीज़ हैं और व्यावसायिक 1700 करीब हैं, जिसमें से 103 राजस्थान के बाहर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि राजस्थान के बाहर जो हमारे मंदिर और संपदाएं हैं वो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इन सब शहरों में हैं। यहाँ वाराणसी में भी हमारे 6 प्रमुख मंदिर हैं। काशी विश्वनाथ के द्वार नंबर 4 के सामने विभाग का आदि विश्वेश्वरनाथ मंदिर है, जिसमें भगवान शिव के विग्रह के साथ श्रृंगार गौरी पालकी में सुशोभित हैं। श्रृंगार गौरी इन palanquin is definitely a very divine sight. I request all of you to please, when you visit Kashi Vishwanath, you can also visit the temple of Rajasthan, which is just across the street. इसी प्रकार जो आपको हमने बताए 10,000 और 48,000 मंदिर, उनके वो अराजकीय हैं, वो डायरेक्टली देवस्थान विभाग उनको गवर्न नहीं करता है, और वहाँ पे जो स्थानीय समितियाँ हैं उनके मैनेजमेंट के लिए उनके ऊपर एसडीओ की कमेटी बनी हुई है। तो वहाँ पर जो भी मेंटेनेंस या और कोई प्रशासन की आवश्यकता होती है तो राजस्थान के प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत संबंधित उपखंड अधिकारी के अधीन जो समिति बनी हुई है, इसमें आपके बीडीओ और पीडब्ल्यूडी और स्थानीय थानाधिकारी भी उसके मेंबर हैं, जो इन मंदिरों की देखरेख और मैनेजमेंट में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार जो मंदिर हैं उनके साथ हमारी कुछ भूमियाँ हैं। 7,000 हेक्टेयर भूमि राजस्थान के मंदिर जो देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित हैं,
उनके साथ हैं, जिनके सुरक्षात्मक प्रबंधन या प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन के लिए कुछ लॉज हैं, और इसके साथ ही हमने एक नवाचार नंदन कानन योजना इस वर्ष से प्रारंभ की है। तो द लैंड्स विच आर ससेप्टेबल टू एनक्रोचमेंट, उनमें जो डेटी स्पेसिफिक वेजिटेशन है वो वहाँ पे लगाया जा रहा है, जहाँ पर जितनी भूमि अवेलेबल है, जिससे ये अतिक्रमण से सुरक्षा भी मिलेगी और मंदिरों में जो ऑफरिंग होती है वो भी सुलभ हो पाएगी। विभाग एक योजना चलाता है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो 2013 में शुरू की गई और तब से निरंतर चलती आ रही है। इस योजना के अंतर्गत 1,17,000 लोगों ने यात्रा की है और ये यात्राएं 14 तीर्थ स्थान जो संपूर्ण भारत में अवस्थित हैं, जिसमें रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथ, गंगा सागर, कामाख्या देवी, तिरुपति, द्वारका, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार, ऋषिकेश हैं। भारत के बाहर पशुपतिनाथ तीर्थ के लिए इसमें हम हवाई यात्रा कराते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो 60 साल से ऊपर की आयु के हैं, उनको अपने जीवन समय में एक बार ये यात्रा निःशुल्क कराई जाती है, जो नॉन इनकम टैक्स पेईज हैं। इस साल इसमें कुछ और तीर्थ जोड़े गए हैं, समेत शिखर, पावापुरी और अयोध्या, त्रयंबकेश्वर और बैद्यनाथ, ये तीर्थ इसमें जोड़े गए हैं वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना में। और इस वर्ष 40,000 लोग जो 36,000 रेल से जो जिसमें हमारे पार्टनर IRCTC हैं, और 4,000 लोग वायुयान से यात्रा प्रारंभ करेंगे। 28 रेल यात्राएं हमारी प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसमें रामेश्वरम, मदुरई और गंगा सागर ये रेल जा चुकी हैं, और 28 जुलाई से पशुपतिनाथ तीर्थ की भी यात्रा शुरू होने वाली है। इसके अलावा विभाग मोक्ष कलश योजना चलाता है। कोविड महामारी के दौरान जो अस्थि विसर्जन के लिए सब्सिडी देने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को 10 करोड़ का व्यय करके रोडवेज के साथ रोडवेज को पुनर्भरण किया जाता है और परिवार के 2 जनों को निःशुल्क अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाने के लिए उनका उपाय किया जाता है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख तक सब्सिडी दी जाती है, रीइंबर्समेंट, और सिंधु दर्शन लेह लद्दाख में भी तीर्थ के लिए 10,000 प्रति व्यक्ति इसमें प्रावधानित किया गया है। वर्ष 2023-24 में जो प्रावधान किए गए हैं मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 140 करोड़ जो प्रमुख मंदिर हैं उनके लिए किए जाने के साथ ही बेणेश्वर धाम जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर के बॉर्डर पे बेणेश्वर धाम बड़ा तीर्थ है, जिसमें 100 करोड़ रुपए का विकास का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जयपुर में गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करके इसमें कॉरिडोर निर्माण शुरू किया जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 593 छोटे मंदिर हैं उनमें प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। कोविड पीरियड में हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, उनमें एक था ऑनलाइन दर्शन। विभाग ने QR कोड डेवलप करके SBI के माध्यम से डोनेशन, ऑनलाइन डोनेशन की व्यवस्था की। इसी प्रकार ऑनलाइन दर्शन 2 मंदिरों में ऋषभदेव जी और गोगा मेड़ी में प्रारंभ किया गया। आपको हम यहाँ पे ऋषभदेव जी मंदिर के ऑनलाइन जो लाइव दर्शन हैं वो कराना चाहेंगे, प्लीज़। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंदे केशव जी कल्याण। शायद उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, वो हम आपको बाद में दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये ऋषभदेव जी के लाइव दर्शन हैं। ऋषभदेव
जो जैन प्रथम तीर्थंकर, हिंदू वैष्णव लोग इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, और इस क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो उनके परम आस्था के प्रतीक काला बाबा के रूप में उनको जानते हैं। भगवान ऋषभदेव जी के आपने अभी लाइव दर्शन किए। ये उदयपुर ज़िले में ऋषभदेव तहसील में अवस्थित हैं। इनको केसरिया जी भी कहा जाता है क्योंकि प्रभु का श्रृंगार केसर से किया जाता है। थैंक यू। इसके अलावा जो विभाग की भक्त वत्सल योजना है उसमें देव स्वरांजलि या स्पिरिचुअल सिम्फनी के लिए हमने एक यह उपक्रम किया कि जो हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं उनको हम एम्पैनल करें, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर्स, जो हमारे उत्सव हम आयोजित करते हैं, जैसे रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ, हनुमान जयंती पर सुंदरकांड, और अभी श्रावण के महीने में शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक का आयोजन जो किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हों जो जिनको हम ऑनरेरियम देंगे और हम उन उत्सवों में आपस में सर्कुलेट करेंगे सभी जगहों पर उनको। ऐसे कुछ लोग हमने ढूंढे थे, हमारे विभिन्न टूर्स के दौरान उनको मिले, जिनको मैं दिखाना चाहूँगी। कैन वी हैव द AV प्लीज़? These are people, some young at heart and some wise souls, जिन्हें आप देखेंगे। जो AV का क्वालिटी क्योंकि हमने खुद ने बनाया है तो बहुत प्रोफेशनल नहीं है, पर मेरे ख्याल से आपको उसकी स्पिरिट समझ में आएगी। प्लीज़। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंदे, यशोजी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चली। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो, रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो, रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो, ओ बिलैयो रंग काला बिलैयो, ओ बिलैयो रंग काला बिलैयो। अरे मन मेरे को आजा कर मेरा पिया हो मेरे को, हो मेरे को आजा दद पीऊँ छाट छाट नहीं छोड़ूंगो छटांग, सूदी कर दूंगो तिक तिक बातने को है जो बचे जइयो ले, फिर बोले तेरी जय सब पेट झिक झिक, और झिक झिक जो ज्यादा करो पुरानी प्रीत टूट जाएगी, रसियन के पाले परी गुजर नाए सहज छूट जाएगी, छूटे हाथ सोना दान तेने लूट खायो गाम, और पक्को रसिया है शाम तेरो चलेगो न जोर। इसका मतलब बताओ। एक बार श्री ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए, श्री जी निकल के जा रही, मटकिया लेके, जैसे ही वहाँ गोपी निकल रही है ठाकुर जी ने पकड़ ली। हाँ। पकड़ के बोले तेरी भैया दूंगो मेट निकाल डारू सबरी ऐंठ ग्वालन की पेंट, यहाँ मेरे ग्वाल वाल बहुत है, मैं तेरी ऐंठ को निकाल दूंगा, मुझे दही दे के जा। तो बोली मेरे सास ससुर लड़ेंगे, मैं कैसे तो दही दे दूँ। हाँ। मुझको आगे बीच में जानो ना, मुझे कछु आवेगो तो मैं कैसे दूंगी। हाँ। तो बोली माने कि अगर नहीं दही नहीं दे के जाओगी तो हम तुम्हारी मटकिया खोल देंगे। हाँ। तो मटकिया खोलने को डर की वजह से सखी बोली कि मैं तुमसे रिस रह जाऊंगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कब ब्रस्त ऊनो है जाए बंदुरिया एक रूठ जाए तो वो घोर सांकरी घोर मटकिया आज फूट जाएगी, ऐसा यहाँ को भाव है सांकरी घोर को। मूरत लाडली मंगल मूरत लाल, मंगल मूरत सहचरी मंगलमय सबकाल। अब भैया लाडली जी भी मंगल की मूरत हमारी, और लालजू भी मंगल की मूरत, और जो हम उनके प्रेम के वश जगह जगह से आ रहे हैं और उनकी सहचरी बाप से सेवा कर रहे हैं, तो हम भी कौन हो गए? मंगल मूरत। और जो ये काल
जिस समय हम उपस्थित हैं, जो आप अपने हृदय में इस समय अनुभव कर पा रहे हैं, वो क्या है? वो भी मंगलमय सबका। बोलो राधा रानी की जय। As we have been talking through the sessions about the need to promote smaller temples, so this is an effort in that direction that the Devasthan temples, which are smaller in size but lesser known but equally beautiful architecturally, historically and brimming with rich cultural heritage. We are documenting them district-wise and posting them on our departmental website, DPR, tourism websites, social media platforms, district websites, YouTube, etc. In this direction, Jaipur, Udaipur, Jodhpur, Bharatpur, Dholpur and Mathura Vrindavan documentaries have been made. Here I showcase the temples of Jaipur Amer, as Jaipur is also known as Choti Kashi. Can we have the AV please? वर्ष 1727 में बसा ये जयपुर शहर। देश और दुनिया इसे गुलाबी नगरी के नाम से जानती है। ये शहर ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति और विरासत के रंगों को समेटे हुए है। इस शहर की एक और पहचान है यहां के ऐतिहासिक मंदिर। इस छोटी काशी में दिन की शुरुआत कहीं गोविंद के दर्शन से होती है, तो कहीं गलता के पवित्र जल से शिव का अभिषेक होता है, कहीं आरती की ध्वनि सुनाई देती है, तो कहीं बम बम भोले के जयकारे। यहां अनेक छोटे बड़े ऐतिहासिक मंदिर हैं जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और निर्माण शैली के लिए जाने जाते हैं। हर मंदिर अपने आप में गौरवशाली इतिहास और कई कहानियां समेटे हुए हैं। हवा महल के सामने सिराड्योरी बाजार में यह है श्री रामचंद्र मंदिर। आपको आश्चर्य होगा, इस मंदिर का नाम तो श्री रामचंद्र मंदिर है, लेकिन यहाँ प्रतिमाएं श्री राधा कृष्ण की हैं। दरअसल यहाँ राम शब्द महाराजा राम सिंह के नाम से और चंद्रावत शब्द महारानी चंद्रावती के नाम से है, जिन्होंने सन 1840 से 1855 के बीच इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर में 9 चौक हैं और ये स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। ये मंदिर इतना विशाल है, लेकिन यहाँ मूर्ति केवल अष्टांगुल यानी 8 अंगुलियों जितनी है। स्थापना के समय यहाँ एक विशाल मूर्ति स्थापित की जानी थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय चंद्रावती जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण इसे अशुभ माना गया और उनकी निज सेवा की छोटी मूर्ति को विराजमान किया गया। ये बड़ी चौपड़ पर स्थित लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इसे बाई जी मंदिर भी कहते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह की पुत्री विचित्र कुमारी ने सन 1794 में इसका निर्माण करवाया था। यहां नारायण के हृदय से देखती हुई लक्ष्मी माता की प्रतिमा है और सामने की ओर भगवान का वाहन गरुड़ विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में निर्जला एकादशी को दर्शन एवं पूजा अर्चना करने से स्त्रियों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कल्की का ये मंदिर सिराड्योरी के सामने है। राजा सवाई जय सिंह ने अपने राजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास सन 1732 से 1742 के बीच इसे बनाया था। यहां दक्षिण शैली के बलुआ पत्थर का गुंबज है। भगवान कल्की के साथ ही उनके वाहन अश्व यानी घोड़े की मूर्ति भी है। कहा जाता है कि राजा जय सिंह ने जब अश्वमेघ यज्ञ करवाया था तो वहां सफेद पत्थर से घोड़े की जो मूर्ति बनाई थी उसे इस मंदिर में स्थापित किया था।
आप देखेंगे घोड़े के पैर पर एक घाव है। ऐसा माना जाता है कि जब ये घाव भर जाएगा तो भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। कि राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है जो उन भगवान का है जो धरती पर अब तक अवतरित भी नहीं हुए हैं। चांदनी चौक में स्थित ये वृजनिधि मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1849 में करवाया था। कहा जाता है महाराजा सवाई प्रताप सिंह रोजाना यहाँ राजभोग की आरती में शामिल होते थे और प्रसाद ग्रहण करके ही भोजन करते थे। महाराजा रोज एक रचना बनाते और भगवान को सुनाया करते थे। मानसागर सरोवर के पास ये बलदेव जी का मंदिर है। इसमें भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव की काले पत्थर की मूर्ति है। इस मंदिर के पीछे एक बावड़ी है। लगभग 300 साल पुरानी ये बावड़ी धरातल से 11 मंजिला नीचे है। कहा जाता है कि ये बावड़ी पहले एक यज्ञशाला थी। महाराजा सवाई जयसिंह ने जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो ये यज्ञशाला पूरी घी से भर गई थी। इस अश्वमेध यज्ञ की मिट्टी से महाराजा ने भगवान गणेश की पूजा की थी और राजमहल के उत्तर में गढ़ गणेश की स्थापना करवाई थी। जयपुर के पास स्थित आमेर में भी कई मंदिर हैं। उनमें से एक है मंदिर श्री रामेश्वर जी। ये प्राचीन शिव मंदिर पुरानी आमेर शहर में स्थित है और अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। आमेर शहर के पास अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ये माताजी मावलियान का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम के पुत्र श्याम सिंह ने 17वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर इतना सुंदर है कि इसे परियों का बाग नाम से भी जाना जाता है। इस खूबसूरत मंदिर में एक ऐतिहासिक महत्व की बावड़ी भी है। जयपुर और आमेर की ये मंदिर एक और जहां अटूट आस्था के प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ एक गौरवशाली इतिहास के साक्षी भी। आइए आप और हम आस्था के इस सरोवर में डुबकी लगाएं और हमारी समृद्ध धरोहर पर गर्व महसूस करें। This was a brief description of the department and its activities where we conserve, restore, promote and propagate our rich heritage, and we want these temples or energy spaces to continue to vibrate and reverberate with life. ये शक्ति स्थल नवीन स्फूर्ति व ऊर्जा से हमें स्पंदित करते रहें। I end my talk with an invitation to all of you to visit the temples of Rajasthan, and also with an invocation to the gracious Lord. भक्त वत्सल भगवान से यही प्रार्थना है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बाबा विश्वनाथ हम सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए प्रज्ञा जी के लिए। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मैम मेघा घोष जी को कि वो प्रज्ञा जी की फेलिसिटेशन करें।
Thank you so much. And now I would like to invite on stage Shri Prabhash Rao Ballaji and Shri Gopal Srivastav ji for a featured session on Plantozone eco-friendly solution. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री प्रभाष राव जी का और श्री गोपाल श्रीवास्तव जी का। आप सबको मेरे तहे दिल से प्रणाम। कैसे हो आप लोग? देखे होंगे हमारा प्रोडक्ट आप लोग सब लोग। बेसिकली मेरा नाम है प्रभाष राव बल्ला और मैं फाउंडर हूँ प्लांटोजोन ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। हमारी कंपनी इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल 100% ऑर्गेनिक सॉइललेस प्रोडक्ट बनाती है जो हम इंडोर्स एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है, इंडिया में कोकोनट बहुत जगह फार्मिंग किया जाता है, बट किसी को आइडिया नहीं है कि कोकोपीट हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोको कॉयर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट ऐसा चीज़ है जो सॉइल को रिप्लेस करता है, एक ही चीज़ ऐसा सॉइल को रिप्लेस करता है। एंड कोकोनट कैसा है पता है आप लोगों को? कोकोनट ट्री इज ए कल्प वृक्ष। तो उस कल्प वृक्ष का कोकोनट से ही हम उस वेस्टेज से हमने एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा वर्ल्ड का बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन है जो हमने सॉल्व किया है, और वो प्रोडक्ट है हमारा इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। आप देखे होंगे शायद से प्रोडक्ट्स स्टॉल पे अवेलेबल है हमारे प्रोडक्ट्स। स्टॉल पे भी हमारा अवेलेबल है। वीडियो प्लीज। हमारा एक छोटा सा वीडियो है, आप सभी देखिए एक बार। हमारा स्टार्टअप कंपनी का वीडियो है, प्लीज। Welcome to Plantozone, your green gardening ally. At Plantozone Green India Private Limited, we are where gardening meets sustainability. We are innovating home gardening, transforming it from a mere hobby into a potent tool for environmental preservation. Envision a world where every home garden contributes to a healthier planet. This is the vision we are bringing to life, developing solutions to the environmental changes of conventional gardening. Our commitment to this cause is embodied in our name, Plantozone, a symbol of our pledge to protect Earth's ozone layer. Every plant added to a home garden aids in the fight against air pollution. Each green endeavor is a step toward repairing the ozone layer for us and future generations. At Plantozone, our ethos stems from the understanding that our choices shape the future. This philosophy inspires our eco-friendly, innovative gardening solutions. Our mission extends beyond providing eco-friendly gardening. We aim to revolutionize urban home gardening, counteracting pollution caused by plastic planters, chemical fertilizers, and other unsustainable practices. Explore our range of eco-friendly planters made from cocoa husk and peat, derived from coconut waste. Our biodegradable, plastic-free, zero-waste pots are a testament to our commitment to sustainability. We pride ourselves on aligning with India's government initiatives. Our products and practices resonate with mission like Swachh Bharat and Atmanirbhar Bharat Abhiyan, contributing to the national goals of climate change, water conservation, and sustainable agriculture. Join us in making a difference with Plantozone. Let's contribute to a greener, healthier India and a better world.
थैंक यू वेरी मच। सभी को, आप सभी को अच्छा लगा होगा। While you can see the planting, the sapling, the hand of dignity, ये प्लांट आप अगर एक प्लांट अगर आप परचेस करते हो तो आप 0.2 kg to 1 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को सेव करते हो, 5 to 6 kg ऑफ CO2 एमिशन बर्न करते हो, अप टू 100 लीटर ऑफ पीने का पानी आप सेव कर सकते हो, 5 to 6 kg ऑफ सॉइल, एक प्लांटर से 5 to 6 kg ऑफ सॉइल सेव कर सकते हो, 26 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बचा सकते हो। तो ये हमारा खासियत है प्लांटर्स का एंड प्लांट्स का। Now let's take the talk about the Green Temple Initiative. What we have the vision about the ITCX 2023. So in the first session, the inauguration session, Param Pujaniya Bhagavad Ji has said about the Green Temple concepts. We take the concept from there and we align the thought process of Bhagavad Sir. So first is in the concept of Green Temple, first is the waste reduction. In the temples, there is lots of coconut waste discarded, and that will turn into the valuable products. So valuable products is like the planter we have. So, okay, and in the planter you can see there are two different kinds of plants. This is the anthurium white plants. This is the oxygen generation plant. The quality of this plant is produces more than 60% oxygen as compared to normal plants. So this will be the eco-friendly solution for the temples. Simultaneously, we have introduced the concept Vriksha Prasadam. The Vriksha Prasadam is the concept for the air purification for temple premises. मंदिरों के जो हवा है उसके शुद्धिकरण के लिए वैसे प्लांट्स हमने चूज किए हैं। तो वृक्ष प्रसादम कंसेप्ट में हमारे पास ये पॉट है, ये कोकोनट का पीट है, एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, एज ए ग्रोइंग मीडिया यूज करना है। और ये स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट्स और पीस लिली प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है जो हमारे मंदिरों में यज्ञ होता है, हवन होता है या फिर अगरबत्ती जलती है, ये काफ़ी रिचुअल्स हमारे धार्मिक भावना से जुड़े हुए हमारे साथ। बट साथ में जो वहाँ के पुजारी लोग हैं तो जो कंटिन्यूस उनके एक्सपोजर में रहते हैं तो जो टॉक्सिक गैसेस है जैसे कि जैलिन, टॉलिन, फॉर्मल्डिहाइड ओवर द लॉन्ग टर्म में वो लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो उनके लिए ऐसे प्लांट जो शुद्धिकरण कर सके टेम्पल के प्रेमाइसेस के, ये इंट्रोड्यूस किया है। देन की टेक अवेज फ्रॉम ITCX 2023। सो भागवत जी का तो मैंने डिस्कशन कर दिया है। साथ में जब इनॉग्रेशन सेशन में अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के तरफ से एक लेटर आया था, उन्होंने हमें एक संदेश दिया था, विकास भी विरासत भी। तो हमारे टेम्पल्स विरासत है और इस तरह की न्यू कंसेप्ट एज ए विकास का एक मॉडल बन सकता है। तो इस मन से ITS के मन से, टेम्पल कनेक्ट के मन से मैं आह्वान करना चाहता हूँ भारत के सारे मंदिर इस इनिशिएटिव में जुड़े और मिल के हम भारत के मंदिर को एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल मॉडल बनाते हैं और साथ में दुनिया का परिवर्तन करते हैं। वैसे कुटुंबिकम। जय हिंद, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को हमारी निवेदन है कि आप अगर एक भी प्लांट या कोई भी आपके फंक्शन हो, इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे अगर आप बुकेस के जगह अगर आप कोई प्लांट देते हो तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपके साइड से। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लांट्स दें, प्लास्टिक रिप्लेस करें, सॉइल को बचाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री श्रीनिवास कार्तिक जी को कि वो इन्हें फेलिसिटेट करें। थैंक यू। आओ ना।
And now I would like to introduce Shri Shivan Kumar Agrahari ji, co-convener Varanasi, member Shri Lad Bhairav Bhajan Mandal on stage, who's going to talk about Namami Gange. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री शिवम कुमार अग्रहारी जी का। सभी को नमस्कार। एक बार जोरदार बाबा काशी की नगरी में है और वह गगन भेदी उद्घोष जो है त्रिलोक का सबसे बड़ा उद्घोष है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गंगा सरस्वती सिंधुर ब्रह्मपुत्रस्य गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्ण गोदा महानदी। संपूर्ण नदियों में प्रमुख माँ गंगा का स्थान है और ऐसी गंगा जो सनातन संस्कृति की ध्वजवाहिका है, ऐसी माँ गंगा जो हमको सदियों से तारने का कार्य कर रही है, उसके लिए हमारी टीम नमामि गंगे गंगा विचार मंच लगातार गंगा स्वच्छता अभियान के माध्यम से जन जन को यह बतला रही है कि किस प्रकार माँ गंगा स्वच्छ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, पवित्र तो वो हैं ही। इसी प्रकार काशी में चूंकि टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो का कार्यक्रम है और काशी के मठ मंदिरों का इतिहास जो काशी इतिहास से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और न जाने कितनी पुरानी है तो हमें भी नहीं पता। यह तो पुराणों से वर्णन मिलता है कि काशी बहुत प्राचीन नगरी है। ऐसी काशी नगरी में मठ मंदिरों का एक स्वच्छता अभियान जो प्रारंभ हुआ आज से करीब 1 वर्ष पूर्व श्री लाड भैरव भजन मंडल के माध्यम से, हम सभी काशी में उन छोटे छोटे मठ मंदिरों में जा रहे हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, जिन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है। उन मंदिरों में हम पहुंचते अपनी टीम के साथ। हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। एक बार आप लोग खड़े होकर के सभी को बताएं कि हमारी टीम कौन है और काशी वासियों की तरफ से आप सभी का अभिनंदन है। ये वो लोग हैं जो अपने घर से निकलती हैं, घर का कार्य करते हुए। इसमें अधिकतर हाउस वाइफ्स हैं, इसमें अधिकतर घर की लोग हैं और हमारे साथ आती हैं, टीम के साथ कार्य करती हैं। कुछ लोग अभी नहीं आ सके हैं, वो लोग गंगा घाटों पर जाते हैं, गंगा के अंदर से कचड़े निकालते हैं। और कचड़े भी कैसे, वो हमारी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, जो हम अभी कुछ दिन 2 दिन पूर्व परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने बताया कि जैसा कि हमारे यहाँ बलि प्रथा थी, समय के अनुसार हमने उसको परिवर्तन किया। अब नींबू काट करके, नारियल फोड़ करके उस बलि प्रथा का हमने एक विकल्प खोज लिया। यह हमारी सनातन संस्कृति की लचीलापन है जिसको हम समय समय पर अपने हिसाब से देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। उसी प्रकार माँ गंगा में जो पूजन सामग्रियों का विसर्जन होता है, यहाँ पर देश भर के आए हुए प्रमुख मठ मंदिरों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। मैं उनसे आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ, यदि आपके माध्यम से यह कार्यक्रम और भी आगे जाएगा कि पूजन सामग्रियों का निस्तारण किस प्रकार हो। क्या होता है, मेटल लगी हुई मूर्तियाँ, शीशा लगा हुआ, फ्रेम लगा हुआ जो देवी देवताओं का चित्र होता है, उसे हम ले जाकर के गंगा में विसर्जन कर देते हैं और वो श्रद्धालुओं के पैरों में गड़ते हैं। हम स्नान के लिए जाते हैं, हम आचमन के लिए जाते हैं, वो आचमन योग्य नहीं रहती हैं। हम स्नान करने के लिए जाते हैं, हमारे पैरों में चुभते हैं। और गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा जो दिवालियों पर सफाई होती है, तमाम जो साफ सफाई होती है, जो खंडित प्रतिमा जिसे हम कहते हैं कि हाँ हमने पूजन कर लिया, अब इसको जो है गंगा में विसर्जन कर दो। तो सोचिए कि करोड़ों करोड़ लोग हैं, कम से कम 100 करोड़ इस समय सनातनी हिंदू हैं। अगर वो लगातार अगर गंगा में अगर फेंकते रहें तो गंगा मैया तो हमारा कूड़ा खाना हो जाएंगी। उन्हें निस्तारण का कोई अन्य विकल्प बनाए, मिट्टी में दबा दे, किसी और प्रकार से निस्तारण करें, तो यह कार्य निश्चित तौर पर मुझे लगता है माँ गंगा का निर्मलीकरण अभियान इस काशी से, और यहाँ पर प्रसाद जी भाई साहब हैं, और काशी से जो भी अभियान प्रारंभ होता है वो विश्व में पूरे गूंज उठती है। 2014 में यही वह पावन धरती है जहां से प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने 80 घाट पर फावला चढ़ा करके इस संपूर्ण देश को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। आज एक एक बच्चा कोई रैपर फेंकने के पहले, कुछ भी करने के पहले एक बार सोचता है कि नहीं, यह प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से आप सभी से निवेदन है, पूजन सामग्रियों का निस्तारण हो या किसी प्रकार की निर्माल्य सामग्रियों का निस्तारण, उसे अपने मंदिरों में उसको पर्सनल व्यू से, पर्सनल अपने निजी व्यवस्था से उसका निस्तारण करें। और मठ मंदिरों की जो स्वच्छता का विषय था, काशी में कहते हैं ना, कण कण में शंकर हैं, उन कण कण को हम अनुभव करने के लिए उन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सोचिए क्या
सुखद अनुभव है वहाँ के मठ मंदिरों का। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, क्या गजब की अनुभूति है। जब मंदिरों का वह दीवाल, न जाने कितने वैदिक मंत्रों को उसने सुना होगा, वह मंदिर की घंटी, न जाने कितने आस्थावानों ने कितनी ही आस्था के साथ उसे स्पर्श किया होगा, उसको बजाया होगा। जब हम उसे सफा करते हैं तो अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति करते हैं। यह अनुभूति आपके साथ साझा करते हुए मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है। एक बार पुनः काशी की इस पावन धरा से आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी को वंदन करते हुए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। जय। मैं मनीष मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मेरा हाथ कांप रहा है, इतने बड़े मंच पर पहली बार बोलने का अवसर मिला, मेरा हाथ पैर दोनों कांप रहा है आप सभी के सामने। इतना सामर्थ्य दीजिए। आप सभी धर्म रक्षा से आए हैं, धर्मस्थलों से आए हैं, आप सभी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है। प्रसाद जी भाई साहब के माध्यम से मुझे अवसर मिला है। करना चाहूंगी कि वो प्लीज आपको फेलिसिटेट करें। आपके सत्कार के लिए मैं स्वयं खुद उठ के आया, क्योंकि आपका काम इतना बड़ा है तो आपका सत्कार भी उतना बड़ा होना चाहिए। Thank you so much. And now, I would like to invite Shri Acharya Dev Ji, co-founder Vama, for a featured session on power of digital pujan. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री आचार्य देव जी का। सर्वेभ्यो नमः। मैं सबको सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सारे संतों को, सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ और भगवान श्री राम और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हुए कुछ शब्द, कुछ जो विचार हैं मैं अभी आपसे व्यक्त करूँगा, साझा करूँगा। तो सब लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की, काशी विश्वनाथ की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं संक्षिप्त में अपना परिचय दे दूं कि वामा ऐप है जो वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी मंदिर ऐप है, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऑनबोर्ड होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ा उसका कार्य है वो मंदिरों को ऑनलाइन लाने पे हम लोग काम कर रहे हैं। कि जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया वर्चुअल होती जा रही है, इसी क्रम में हमने ये विचार किया कि अब पूजा भी क्या वर्चुअली कराई जा सकती है। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए हमने वामा का गठन किया और उसके बाद अब हम लोग आज इस समय 2 साल वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं और हम इस कार्य को निरंतर करते चले जा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा जो विषय है वो ये है कि जो हमारे बीच में इस पूरी धारा को जो संभाल के बैठे हुए हैं वो है हमारे पुरोहित जन, संत जन, जो निरंतर इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन सबको, आप लोग तालियों से स्वागत करिए कि जो लोग आए हुए हैं और जितना बड़ा काम कर रहे हैं कि वो निरंतर, चाहे उनका स्वास्थ्य खराब हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, वो भगवान की सेवा, उस मंदिर की सेवा वो जरूर हर परिस्थिति में करते हैं। इसलिए उनको सबसे पहले नमन है और सबसे पहले वो। दूसरा विषय है कि आज की डेट में हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे बीच में संत समागम हो रहा है, मैं गिरीश कुलकर्णी जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रसाद सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इतना बड़ा काम संतों को इकट्ठा करना पैसे से, धन से, व्यवस्था से नहीं है, ये भगवान की कृपा होती है
तब संतों की संगति मिलती है। तो ये दोनों लोग धन्यवाद के काबिल हैं जो इतने सारे संतों को, महात्माओं को यहाँ पे बुलाए हुए हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी सर्विस की बात करने नहीं आया हूँ। मैं खुद पंडित हूँ, आचार्य हूँ, ज्योतिष में पीएचडी हूँ। मैं पंडितों की बात करने आया हूँ कि हमारे धर्म में जो पंडित हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उनको हर जगह पंडित की ही भूमिका निभानी पड़ती है, और अगर वो शायद ना हो तो हम उस कार्य को हमेशा अधूरा मानते हैं। तो हमारे बीच में जितने भी पंडित समाज कार्य कर रहा है, डेफिनेटली हम लोगों को उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। ऐसा मेरा सोच है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनको एक एप्रिसिएशन होना चाहिए कि आपने 10 साल 50 साल अपने परिवार के साथ इस मंदिर की तपस्या पूर्वक इस मंदिर की आपने सेवा की है। तो ये एक विषय है मेरा। दूसरा, वामा बहुत सारे मंदिरों को ऑनलाइन ला रहा है, ऑनलाइन पूजा कराता है। ऑनलाइन पूजा कराने से भक्तों को बहुत लाभ हो रहा है। अभी तक लगभग 300 मंदिर हम ऑनबोर्ड कर चुके हैं, ऑनलाइन ला चुके हैं, और इसमें हमारे पास यूजर जो है वो लगभग 25 लाख यूजर आ चुका है मेरे वामा ऐप पे, और जो निरंतर ये सेवाएं ले रहे हैं लोग। तो वामा ऐप है क्या, मैं वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वामा एक भक्त और भगवान के बीच का एक सेतु है। जैसे राम सेतु होता है, वैसे भगवान और भक्त के बीच का एक मार्ग है कि जो एक डिस्टेंस को कम करता है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई विदेश में बैठा है या देश में ही कहीं बैठा है, तो काशी विश्वनाथ रोज रोज नहीं आ सकता है, या साल में एक बार आ सकता है। अगर मान लीजिए उसको रुद्राभिषेक कराना है, क्योंकि आस्था उसकी यहाँ पर है, विश्वनाथ बाबा में उसकी आस्था है, तो अगर रुद्राभिषेक कराना चाहता है, महामृत्युंजय यज्ञ कराना चाहता है, देवी जी की आराधना, कुछ भी ऐसा कराना चाहता है, अन्नपूर्णा की सेवा कराना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? और कोई माध्यम नहीं है। या तो उसके पंडित परिचित हो, व्हाट्सएप पे हो जा करके कॉल करके आजकल कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया हमने जो चुना रास्ता वो वामा ऐप है। कस्टमर आज की डेट में जाता है वामा पे, लॉगिन करता है, पूजा बुक करता है। पूजा बुक करने के बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग में सारी पूजाओं को देखता है, और कस्टमर का फीडबैक ये रहा है कि हम ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जब जैसे मैं वहीं पे बैठा हूँ। और दूसरा पक्ष क्या है कि उसको उसकी कामना भी पूर्ति हो रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर व्यक्ति जिस कार्य के लिए कर रहा है अगर वो पूर्ण हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। तो वामा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो बहुत सराहना कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये 2-3 पॉइंट्स थे। जो ऑनलाइन हम लोग पूजाएं कराते हैं, दर्शन कराते हैं, प्रसाद उनके घर तक भिजवाते हैं। देखिए, प्रसाद हमारे बीच में भी बैठे हुए हैं। प्रसाद सबसे बड़ा होता है असल में। तो प्रसाद सर की तारीफ इसी पे करनी चाहिए कि इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, और पूजा के बाद प्रसाद मिल जाए तो सब हो जाता है। तो हम लोगों के बीच में प्रसाद सर है ही हैं, तो प्रसाद तक हम लोग उनके घर तक पहुंचाते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आरती होती है जो कस्टमर देख पाता है। दूसरा, अभी तक मैं आपको एक मंदिर का संक्षेप में बता देता हूं कि एक मंदिर को हमने ऑनलाइन किया है। भगवान श्री राम जब अयोध्या जा रहे थे तो लगभग 11 वर्ष 6 महीने तक कामतानाथ पीठ पर रुके हुए थे। कामदगिरी पर्वत है यही चित्रकूट में। तो चित्रकूट में जो उन्होंने रुक करके तपस्या की, वहां सारे देवी देवता आए और वहीं उस स्थान पर विराजमान हो गए। तो उसके बाद हमने कामतानाथ मंदिर को, आप देख रहे होंगे कि हमने ऑनलाइन किया। और ऑनलाइन करने का वहाँ का सबसे बड़ा महत्व क्या है? जैसे हर मंदिर का एक विशेषता है, एक महत्व है। जब तक भक्त को वो नहीं पता चलता है तब तक उसके लिए एक सामान्य मंदिर होता है। तो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की ये थी कि यहाँ पर उस कामदगिरी पर्वत का जो व्यक्ति परिक्रमा करता है नारियल लेकर के, उसकी कामना जरूर पूर्ति होती है। ये उसका नाम ही है कामदगिरी। जिसकी कामना पूर्ति हो वो कामद है। तो कामना पूर्ति, ऐसे मंदिर को आप देख रहे होंगे कि हम वर्चुअली, देखिए यहाँ पे लाइव चल रहा है, हम यहाँ पर ऐसे ही हम तमाम मंदिरों को, जैसे बहुत सारे हमारे मंदिर के लोग आए हुए हैं, ट्रस्ट के लोग आए हुए हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा कि ऐसे तमाम हम मंदिरों को ऑनलाइन ला रहे हैं। भक्त आ सकता है, आ करके देखेगा, वो पूजा कर सकता है, आरती
आरती कर सकता है, अगर कोई कथा सत्संग ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हो तो उसको देख सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं बामा आज की डेट में कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि मंदिर को लाभ क्या है इस सब चीज़ों से। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मंदिर को हम आपके पास तक पहले भक्त को ले आते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड जो वहां से जुड़ा हुआ है सिर्फ वही भक्त है आपके पास। हम आपको नए भक्त देते हैं, क्योंकि हमारे पास 25-30 लाख कस्टमर बेस है, तो हम आपको नए भक्त ले आकर के देते हैं जो उस मंदिर से उसकी महत्वता से जोड़ते हैं, बताते हैं, और वो जुड़ता है, और अगर उसको लाभ होता है तो कंटिन्यूअस आपके साथ वो जुड़ जाता है। सबसे बड़ा लाभ यही होता है। और हम ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, हम उनको उनकी महत्व को ले करके बताते हैं अपने कस्टमर को, फिर कस्टमर वहाँ अटैच्ड होता है, फिर पूजा कराता है और फिर लाभ होता है। इसी क्रम में अभी हमने उज्जैन में एक मंदिर है उसको हमने ऑनलाइन किया था और महत्व बताया। ऋण मुक्ति उसका नाम है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर को हमने ऑनलाइन किया और भक्तों को उसके महत्व के बारे में बताया। और आप यकीन करिए कि 1 महीने में लगभग 2568 लोगों ने बुकिंग की और वहाँ पे पूजाएं कराई, जिनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारा लाभ होगा। गिरीश जी का ये बहुत सराहनीय कदम है और बामा गिरीश जी हम सब साथ में इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने पर कार्य कर रहे हैं, ना कि सिर्फ पूजाएं करा रहे हैं। संस्कार, संस्कृति, सनातन, ये तीनों चीजों पे हम काम कर रहे हैं आज की डेट में। तो आप लोग इससे जुड़ें और निश्चिंत भाव से जुड़ करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जो मेरा विजन है कि क्या करना है मुझे जिंदगी में, या हम इस बामा को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो बामा का विजन है कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके पास गेट तक नहीं लगा है, कुत्ता जा करके अंदर चला जाता है, मूर्ति को स्पर्श कर ले रहा है, चाट ले रहा है, इस तरीके की जहाँ व्यवस्थाएं हैं, मेरी सोच ये है कि हम फ्यूचर में ऐसे सारे मंदिरों को ऑनलाइन ले आएंगे और इतना फंड हम इकट्ठा करेंगे कि लोग जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं, पंडित का अरेंजमेंट, पूजा का रोज दिया नहीं होती, रोज भोग नहीं लगता, ये सारी चीज़ें हम वहाँ करना चाहते हैं। ये मेरा विजन है कि हम फ्यूचर में ये चीज़ करना चाहते हैं। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसी मंदिर है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो नो डाउट वो हमसे जुड़ सकता है, हम तुरंत उसकी हेल्प करेंगे, जितना हो सकेगी उतनी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्रीनिवास जी कि वो यहाँ स्टेज पर आएं और आचार्य जी को फेलिसिटेट करें। जोरदार तालियां हो जाए। और अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी श्री प्रवीण लाड जी को, श्री अमित पवार जी को और श्री निहाल वालकर जी को कि वो यहाँ स्टेज पर प्लीज आएं। हम उन्हें फेलिसिटेट करना चाहेंगे। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और अब मैं श्री प्रसाद लाड जी से निवेदन करूंगी, श्री गिरीश कुलकर्णी जी से निवेदन करूंगी और श्री सतपाल शर्मा जी से निवेदन करूंगी जो पीठाधीश हैं भद्रकाली मंदिर के,
कि वो प्लीज़ यहाँ स्टेज पर आएं और इन्हें फेलिसिटेट करें। Just a big round of applause for these people who've been the silent supporters all through this convention. A big round of applause. Without them, all the generations together, whatever we put in here, it wouldn't have been possible without them. इनके बिना ये कार्यक्रम possible नहीं था। आइए। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much. और अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पर डॉक्टर आकाश किस्वे जी को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं साई प्रसाद डाले जी की। वो एक छोटी प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर आकाश किस्वे जी का। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। Om Sai Ram. On behalf of Sri Sai Baba Sansthan Trust Shirdi, whose chairman is Honorable Principal District Judge Sri Yarlagadda Sir, our Chief Executive Officer Sri P. Shiva Shankar Sir, I am representing here myself, Dr. Akash Kiswe. बाबा अपने जीवन काल में जो भी डाउन थ्रोडन थे, जो भी गरीब लोग थे, उनके लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया और उसी को आगे चलाते हुए श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के तरफ से श्री साई प्रसादालय चला जाता है। वैसे श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के तरफ से बहुत सी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ चलाई जाती है, मगर इस दौरान अगर वो सब बताए तो मेरे ख्याल से टाइम कंस्टेंट है, मैं पूरा बता नहीं सकूंगा। इसलिए मैं शॉर्ट टॉपिक में खाली हमारा जो श्री साई प्रसादालय है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो नया साई प्रसादालय है उसका इनॉग्रेशन 2009 में किया गया और उसका प्रिंसिपल यही था कि जब बाबा थे तो भी चाहते थे कि जो भी नीडी पीपल है उनके लिए फ्री में फूड मिले। उसको भी आगे चलाते हुए जो अभी नया प्रसादालय चलाया जा रहा है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाता है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ओवरऑल। आई विल लाइक टू कन्वे यू सम टेक्निकल डिटेल्स ऑफ दैट। इट्स कंस्ट्रक्शन एरिया इज अराउंड 7 acre. It has ground floor, and one thing I would like to tell you that at one time more than 3,500 devotees can take Sai Prasadalaya at a single time.
I think Sri Sai Prasadalaya is one of the only Prasadalaya will be in India, maybe in Asia, in world also. Under single roof, most of the devotees, more than 3,500 devotees, can take Sai Prasad. Thank you. I will more like to tell you about some technical details. It has 2 dining halls. Each dining hall, two VIP dining halls, each VIP dining hall capacity of around 300 each. And the ground floor, there is a dining hall that is free of cost, and VIP hall is upstairs at the first floor. It costs around only 50 rupees for the VIP tickets. Around 40,000 devotees take prasadam each and every day. It is an average cost in these days. But when there is a festival, when there is, we have 3 big festival. One is Guru Purnima, one is Sri Ram Navami, and third is Sri Dasara festival. At that time, our devotees who take advantage of our prasadam, their count cross almost up to the more than 80,000 to 90,000. This is you can see the dining hall, which is at the bottom, kitchen. So प्रसादालय में ये पूछा जाता है कि तकरीबन जो भी साई भक्त आते हैं, एनुअल एवरेज निकाला तो 38,646 साई भक्त उसका लाभ लेते हैं. Yearly 139,12,560 devotees are taking advantage of Sri Sai Prasadalaya. अभी ऐसा ये भी होता है कि प्रसादालय का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक है. तो सवाल ये भी आता है कि मोस्ट ऑफ द डिवोटीज दूर से आते हैं बाबा के दर्शन के लिए, तो वो रात को आते हैं. बहुत से ट्रेन अर्ली इन द मॉर्निंग आता है. तो व्हाट अबाउट दिस अर्ली मॉर्निंग आवर्स? तो उनके लिए मतलब प्रसादालय शुरू होने से पहले उनके लिए फ्री जो प्रसाद पैकेट्स बनाए जाते हैं वो नाम मात्र चार्ज खाली 5 रुपए में उनको दिया जाता है. और तकरीबन हर रोज 10,000 जो नाश्ता पैकेट है वो दिए जाते हैं, जिस दरमियान जो डिवोटीज है दूर से आए हैं उनके लिए भी कोई खाने में दिक्कत न हो उसकी जो है जो पूरा एफर्ट्स श्री साईं बाबा संस्थान के ट्रस्ट के तरफ से लिया जाता है. टोटल जो भी एक्सपेंडिचर है अराउंड पर डे अराउंड 12,31,000 there is expenditure for all the prasadam scheme of Sri Sai Baba Samsthan. अभी I would like to focus on this issue कि speciality क्या है. Our prasadalaya is world's largest solar powered kitchen. क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर रूफ टॉप पे सोलर का मशीन्स इंस्टॉल किए हैं, जिसके कारण जो भी स्टीम आती है उससे खाना बनाया जाता है. अभी उसका जो कमीशनिंग हो गया 30 जुलाई 2009 के बाद, उसमें जो पूरा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का कमीशनिंग होने के बाद जो स्टीम्स आती है उससे इससे वो तो हुआ जाता है, कुकिंग भी हो जाते हैं, उससे डिश वॉशिंग के लिए भी वो स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है. सो टोटल सोलर डिश एरिया इज अराउंड 2,500. Some area of total solar dishes are around 16 square meters. Steam generation on clear sunny day is around 2,400 kilogram per day. After IBR modification, it is around 1,800. So we are approximately saving LPG before IBR modification around 263 kg per day. But saving of LPG after IBR modification is around 169 kg per day. So total saving is approximately 60 lakhs. More than 2 tons of rice is cooked through this plant every day. As per the Ministry of Non-Conventional Energy Sources, New Delhi, this has been identified as India's largest solar heating cooking machine. It has also bagged the coveted concentrated solar thermal and solar cooker Excellence Award in 2013 and 2016. So I would like to
also convey what are the rest of the awards. Shri Sai Prasadalaya has grabbed national and international awards for using science and technology in the best possible way in the collaboration with spiritualism to serve a strong social cause. Sai Prasadalaya has been termed as India's largest solar-powered free food kitchen. ISO 22000 2018 compliance of food and safety management system it has. Solar Thermal Award and Certificate of Merit from Ministry of Renewable Energy, Government of India for using largest solar cooking system in the religious sector. We have got it. So, machinery used in the prasadaya, there are solar panels, around 73, dishwashing machine, 2 washing machines are there. Vegetables cutting machines, 3 rice vegetable washers, 3 food mill unit, 1 pulverizing grinding machines, 4. So these are all our machines. So I will also like to focus on the issue that biogas plant, the waste food from the devotee plates is converted to renewable energy and biogas is installed in prasadalaya premises only. That unit has been installed in the prasadalaya premises only. The capacity of biogas plant is 5 metric ton per day. It has commissioned on 15 October 2015. Gas generated of a full load is around 200 metric ton per day. So it is again LPG saving around 70 to 80 kg per day. So total saving is approximately around 25 lakhs. Also our prasadalaya has our own food tasting lab and we used to taste groceries, ghee, oil and other edible items. So as I already mentioned, the many charitable activities has been done by Shri Sai Baba Samsthan Trust. So I'm just focusing about prasadalaya only. So devotees who taking meal in general hall is around 40,000 per day, patient admitted in Samsthan hospital, because we are not only feeding the devotees who came to us, but there is also 2 hospitals we have, Sri Sainath Hospital and Sai Baba Hospital. So we serve there also. There are around 900 persons, because not only patient but relatives along with them, they are also get food. There is Dwarkami Vruddhashram is there, around 230% we supplied daily food there. Sant Naneshwar Ashram is there, around 84%. Some blind, deaf, dumb school at Babreshwar is there. So we supply the food of approximately 150 persons. Sabka Malik Ek orphan house that is also located in Shirdi. So around 450 person food is supplied there. So approximately around more than around 42,000 person food has been supplied. So donation schemes for Annadam. There is Annadan fund. This fund are utilized for prasadalaya activity, free meals to devotees, hospital, patients, meals to old age homes, student of deep and dumb, as I already mentioned. There is free prasad bhojan scheme is there. Under this bhojan scheme, devotees can donate up to 50,000 or more for free meals to the devotees. The name of a donor devotee will be displayed on the donor board for the date which the devotee's books. Amount for the scheme is accepted on local counter as well as on the online. Most of the time, the many donors who has their birthdays, they like to convey their donation on the birthdays as well as some other days also. Prasadalaya at accommodation. So as I already mentioned, there is single Shri Sai Prasadalaya also, but there is Bhakta Nivasthan is also there, which are far away from Mandir. There is Sai Baba Bhakta Nivasthan, Sai Ashram Bhakta Nivasthan, Dwaravati Bhakta Nivasthan. So we all have their in-house prasadalaya there. So we supply prasadam from the Shri Sai Prasadalaya. So the devotees don't need to come to Shri Sai Prasadalaya. They get food at their Bhakta Nivas only. Bus facility for prasadalaya. So, but if anyone wants, the people who are living are in Bhakti Nivasthan, they are at the temple. There is free services there. It moves around the Bhakti Nivasthan, temple, and Sai Prasadalaya. It is completely, the bus facility is completely free of cost.
Now, budget for Sai Prasadalaya, it is for purchase of new utensil and furniture for the 2023 and 24. It's around 10 lakh, contract labor charge. These are some technical issues. Around 55 crore, 2 lakhs, there is a budget. Accommodation, as a being a charitable activity in our Sai Ashram Bhakti Nivasthan, there are rooms are available at very nominal rates, very nominal rates. Our AC room has cost only 600. Non-AC room is only 250 rupees. In Sai Baba Bhakti Nivasthan, non-AC room is only 200. And other big rooms are there, they cost 600. In Dwaravati Bhakti Nivasthan, AC room is around 900, non-AC is 500. They are very, very, very cheaper rates. In Sai Dharmashala, most of the Palki used to come here, so they like to live in their team. So it costs only 20 rupees per bed. In Sai Prasad Nivasthan, AC room is around 800 rupees, non-AC rooms for what is around 50-100 as per the bed as well. Locker facility is only for the 15 rupees. So ongoing plans to improve services in Prasadalaya, that is in pipeline. Our new purchase of latest new machinery for preparation of Prasad food is in pipeline. We have just floated tender for that. Now purchase of thermatic fluid system to save LPG, because we are not still satisfied. We want to save more energy. So in order to save that LPG, we are purchasing new thermatic fluid system. That is also in process, tender process. Purchase and installation of new solar system to utilize more non-conventional energy sources to prepare Prasad food. Installation of rooftop solar panels on the Prasadalaya Bhojan Hall. That is also in a pipeline in order to garner more and more renewable energy. And for the sake of this, we are also taking a guidance of Energy Efficiency Services Limited, a PSU of Central Government of India. They are helping to save more energy. These are all about the services given by Shri Sai Baba Samsthan as far as only Shri Sai Prasadalaya is concerned. खूप साऱ्या गोष्टी आहे, फक्त प्रसादालय वेळ कन्स्टेंटमुळे फक्त प्रसादालयाबद्दल सांगणं झालं. आपले खूप खूप धन्यवाद. ओम साईराम. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू सो मच सर. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर आकाश किस्वे जी के लिए. और अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रवीण लाड जी को कि वो डॉक्टर आकाश जी का फेलिसिटेशन करें. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच. और अब नेक्स्ट मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी श्री महालक्ष्मी देवस्थानम कोल्हापुर से राहुल जगताप जी को और सुयश पाटिल जी को, जो किरणोत्सव एट महालक्ष्मी टेम्पल के बारे में हमें बताएंगे. दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राहुल जगताप जी का और सुयश पाटिल जी का. नमस्कार. जय महाराष्ट्र. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. आज सबसे पहले मैंने नमन किया गणेश जी को, उसके बाद मेरा नमन है आइया अंबाबाई महालक्ष्मी जी को.
उसके बाद में नमन किया हर एक जगह से जो इंटरनेशनल टेम्पल कॉन्वोकेशन चल रहा है उन सभी मैनेजमेंट देखने वाले प्रधान में बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रधान हो जो कि हर एक टेम्पल का मैनेजमेंट संभालते हो। हमारा ये टेम्पल वेस्टर्न मैनेजमेंट कमेटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ओर से चलता है। नियर अबाउट 3067 टेम्पल्स जो कि 3 जिलों में हमारा चलता है, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग। उसमें से बहुत बड़ा टेम्पल हमारे टेम्पल मैनेजमेंट से है, वो महालक्ष्मी टेम्पल है। महालक्ष्मी टेम्पल में 365 डेज में बहुत सारे इवेंट होते हैं। उसमें सा बहुत प्रख्यात और माना जाने वाला इवेंट है वो जो है किरणोत्सव। जैसे कि सुबह सर ने बोल दिया कि राम मंदिर बन रहा है कि साल में 2 बार राम जी के ऊपर, साल में 1 बार राम जी के ऊपर किरणोत्सव आएगा। तो हमारे यहाँ दक्षिणायन और उत्तरायण इसी वक्त में 2 बार माता जी के पूरे शरीर पे किरणोत्सव की किरणें आती है। और ये अद्भुत है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यहाँ ये ऐसा सिनेरियो कहीं नहीं देखने मिलता। द्विवेदी जी हर वक्त हमारा साइंस बता दिए, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल उस टाइम, अभी तो हम इंजीनियर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम जो आर्कियोलॉजी कोई भी साधन सामग्री के बिना बनाया हुआ ये आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या मंदिर जो उन्होंने बनाया है वो बहुत ही अद्भुत है। दिन में अराउंड 10 से 15 हज़ार लोग हमारे यहाँ दर्शन पे आते हैं। नवरात्र फेस्टिवल में पूरे 9 दिन में 15 से 20 लाख लोग हमारे यहाँ पे पूरे दिन दर्शन के लिए रहते हैं। महालक्ष्मी माता जी के साथ हमारा ज्योतिबा टेम्पल भी उसी के नज़दीक है। और जैसे बताया गया कि मंदिर के साथ बाकी टेम्पल भी जुड़ने चाहिए, तो हमारे कोल्हापुर जिले में बहुत सारे से ऐसे मंदिर है जो कि देवस्थान मैनेजमेंट कमेटी वहाँ से वर्किंग करके उनको सपोर्ट कर रही है। मुझे आज बहुत गर्व है और प्रसाद दादाजी को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज वाराणसी नगरी में प्रसाद दादा तो हमारे सबके, यानी मैं दादा बुलाता हूँ क्योंकि ये हमारे महाराष्ट्र में लाड़के हैं इसलिए उनको मैं दादा बुलाता हूँ। कि दादाजी ने आज यहाँ पे आके पूरे टेम्पल के सब मैनेजमेंट को इकट्ठा करके जो एक मैसेज दिया है कि हम हिंदू है, हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, जहां भी जाएंगे वहां पे हम अपना नाम कमाएंगे। हिंदू का झंडा लहराता हुए जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शुरुआत की थी मंदिर को संभालने वाली, आज मैं प्रसाद दादा जी को बोलता हूं कि आप धन्य हो कि आप उनके उसूलों पे चल रहे हो और ये फिर एक बार मंदिर संभालने का जो बेड़ा आपने उठाया है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप सभी महालक्ष्मी मंदिर टेम्पल साल में 1 बार आ जाइए। ये किरणोत्सव जो है एक बार आपसे नजरों से देख लीजिए। जैसे कहा जाता है कि करवीर काशी, दक्षिण काशी ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, वैसे ही हमारी करवीर काशी है। काशी विश्वनाथ महाराज जी का मंदिर हमारे मंदिर के बाजू में ही है, जो कि काशी विश्वनाथ महाराज जी वहां पे पधारे। तो ये आदि शक्ति है, ये भक्ति की माँ है और यहाँ भक्ति के ऊपर भक्ति करने के लिए जो भी आता है उनको माँ शरण लेती है। और आज तक हमारे कोल्हापुर में हर जगह हर गली महादेव जी का मंदिर है। और मुझे गर्व है कि आज मैं कोल्हापुर से माँ की ओर से आया हूँ यहाँ पे, जो कि काशी विश्वनाथ महाराज जी के यहाँ। और मुझे ये बोलने के लिए गिरीश दादाजी और प्रसाद दादाजी ने जो मौका दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री अमित पवार जी को। मैं चाहूंगी कि वो इन्हें फेलिसिटेट करें।
आगे बढ़ूं, मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी अंत्योदय प्रतिष्ठान वालों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है। मैं ये बताना चाहूँगी आप सबको कि 20 जुलाई से वो यहाँ वाराणसी में बहुत ज़्यादा अच्छा चैरिटेबल काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी को ग्रोसरी किट्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूल की किट्स दी हैं, जगह जगह पर पेड़ों की प्लांटेशंस करी हैं और गंगा घाट की क्लीनिंग एक्टिविटी भी उन्होंने की है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अंत्योदय प्रतिष्ठान वाले सभी लोगों के लिए। दोस्तों, लाउडर राउंड ऑफ अप्लॉज। And now, ladies and gentlemen, after numerous conversations and many enlightening talks, we have arrived at the end of our International Temples Convention and Expo 2023. I would now like to invite Shri Girish Kulkarni ji, founder Temple Connect and International Temples Convention Expo 2023, कि वो यहाँ स्टेज पर आएं और आपसे 2 शब्द कहें। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री गिरीश कुलकर्णी जी का। नमस्कार। हम जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे अलग अलग विषयों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले सभी मंदिर न्यासों को मेरा शत शत प्रणाम और आभार कि आपने हमें एक संधि दी आपकी सेवा करने की। मैं और प्रसाद जी बात कर रहे थे कि हम कोशिश करते हैं ज़िंदगी में काशी आने की। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे घर के बड़े, हम उन्हें काशी ले आएं और गंगा स्नान कराएं, उन्हें देव दर्शन कराएं और थोड़ा स्वार्थ रखें वहाँ से पुण्य पाने का। जो लोग लाखों करोड़ों मंदिर के माध्यम से लोगों को देव दर्शन करवाते हैं, उनको काशी में दर्शन करवाने का काम हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। और हमारा स्वार्थ यही है कि आप अपने अपने मंदिर न्यासों के पास नए आइडियाज़, नए इंसाइट्स, नए ओवरव्यूज़ लेके जाएं, हमें मार्गदर्शित करें कि कौन से प्रकार से हम इसे अच्छी तरीके से चैनलाइज कर सकें, और उसी के साथ में ये भी सोचें कि हमने जो यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट किया है, हम जो लोगों से मिले हैं, all the possible people we have interacted with, the kind of people we have interfaced with, how best can this creation of connect go to multiple places in your region, in your districts, in your natives and beyond. I have only one small story to share with you, which I think would be my closing note as a memory to share with you all and for you all to take back home. मैं आपको एक छोटी सी सत्य घटना के बारे में अब शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे जनों का एक कहना था कि हमारे यहाँ पे पूजन विधि या जप तप तंत्र मंत्र अलग अलग पद्धति हैं, बट हम अन्य लोगों की तरह हफ्ते में 1 बार या 2 बार या कभी भी एज अ रेगुलर फीचर मंदिर नहीं जाते या ध्यान नहीं करते, या हम अपने बच्चों को वो एक पद्धति नहीं सिखाते। उसके लिए वेद पाठशाला स्थापन करनी चाहिए, उसके लिए लोगों को संस्कार वर्ग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैं क्विकली 1 मिनट में आपको एक रियल लाइफ मेरा जो एक एग्जाम्पल है वो शेयर करता हूँ। मेरी बेटी 13 साल की है। 10 साल पहले जब वो 3-3.25 साल की थी, तो हमने यहीं वाराणसी में मृत्युंजयेश्वर महादेव के मंदिर में एक पूजन आयोजित किया था, जहाँ पे अलग अलग लोगों ने जिसमें भाग लिया उसमें, तो महादेव के यहाँ पे रुद्राक्ष की माला थी, तो वो अलग अलग जनों को हमने प्रसाद के स्वरूप में दी। एक माला मेरे घर आई, तो मैं ऑलरेडी रुद्राक्ष धारण कर चुका था, तो मैंने मेरी बेटी को माला दी जो 3.5 साल की थी। मैंने उसको कहा कि अभी इस जन्मदिन से हर रोज रात को सोने के पहले आपको ये ओम नमः शिवाय का जप करके सोना है।
अगले साल आपके अगले जन्मदिन पे ये 1 माला का 2 माला होगा। ऐसे अगले 11 साल आपको हर रोज रात को 11 माला करने तक आपको जप करना है और उसी के बाद सोना है। आज वो उसकी उम्र 13 साल है। रिलीजियसली डेली विदाउट फेल वो ओम नमः शिवाय का जाप करके सोती है, और भले एक टाइम पे वो दांत ब्रश करना भूल जाए, बट ये जाप करके सोना कभी चूकता नहीं है। मेरा स्वार्थ ये है कि जब मेरी बेटी 21, 22, 25 साल की जब हो जाएगी, हम लोग तो एज माता पिता पूरा जिंदगी उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, बट 1.25 करोड़ के आसपास जब तो हो जाएगा, और जब 1.25 करोड़ तक का जब हो जाएगा तो भगवान महादेव देखेंगे उसका संरक्षण कैसा करना है, उसका मार्गदर्शन कैसे करना है। इसके पीछे कहने के पीछे कहानी यह है कि ये अगर मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जो सर्वसाधारण रीत्या अपने बच्चों को दे सकता है, तो आप लोग आपके माध्यम से आपके मंदिर में आने वाले लोगों को ये क्यों नहीं दे सकते। तो मुझे आपसे आग्रह करना है कि आज जब आप अपने मंदिर स्थान जाएं, आप आपके मंदिर में लोगों को प्रवृत्त करें कि जो भी नाम जप है या जो भी एक साधना है जो उन्हें करनी चाहिए, वो अपने घर से शुरू की जाए और घर से फिर लोगों तक वो पहुंचे। ये कार्यक्रम सबसे मुख्य रीत्या एक जो विचार है, वो विचार को एक्शन में लाने का है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि एन आइडिया इन एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन एन आइडिया जस्ट एज एन आइडिया। मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं जिनके बिना ये कार्यक्रम होना, सोचना और इस समय में यहां खड़ा रहना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे नाम हैं, बट हर एक जन जिस किसी ने इसमें भाग लिया है उसका नाम बिना ले मैं ये कार्यक्रम समाप्त नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले श्रीमती नीता प्रसाद लाड जी का और अंत्योदय प्रतिष्ठान का, जिन्होंने एक ऑक्सीजन की तरह, एक शक्ति की तरह हमारे पीछे इस माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, आर्थिक रीत्या मार्गदर्शित करने के लिए, और उसी के साथ से एक बड़े होने के नाते हमें संभाल के इस माध्यम तक ले आने का एक काम किया है। उसी के साथ में नीता जी का नाम के अलावा प्रसाद लाड जी के पूरे सिंगल हैंडेड मैनेजमेंट, आज यहां पे अगर ये कार्यक्रम खड़ा है तो मैं कंप्लीटली बोल सकता हूं कि सारे जितने ब्रांड्स और सारे जितने फिनेंशियल सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है, तो एक आदमी के विल पावर के ऊपर ये खड़ा हुआ है। अगर आदमी ठान ले और अगर आदमी में वो मनसा है और एक इंटेंट है कि नहीं बॉस कुछ भी हो जाए मैं कम नहीं पड़ूंगा, तो मैं बोलता हूं जोरदार तालियां इस आदमी के लिए होनी चाहिए, जिसके बिना ये कार्यक्रम नहीं होता, ना आप यहां तक पहुंच पाते, ना धर्म का इस तरीके से विस्तार होने में कार्य होता। उसी के साथ में हमारे परम पूज्य सुनील देशपांडे जी, जो एक ओमनी प्रेजेंट व्यक्तिमत्व हैं, वो सब जगह हैं, दिखते नहीं, होते नहीं, बट सब कुछ है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है, उनके लिए एक जोरदार तालियां होने चाहिए। श्री अलगप्पन जी, उनके साथ में मुत्तु कुमार जी, मनीष मिश्रा जी, धीरज शर्मा और उनका परिवार, महादेव हैंडलूम का, लोकल प्रशासन से कौशल राज शर्मा जी जो डिविजनल कमिश्नर काशी हैं, श्री एस राजलिंगम जी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, श्री प्रबल प्रताप सिंह जी जो यहाँ पे ट्रैफिक डीसीपी हैं और जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमें कल दर्शन के लिए भी व्हीकल मूवमेंट्स के लिए और पासेस हमको मुहैया किए हैं, बिकॉज यहाँ पे काशी श्रावण में बहुत ही ट्रैफिक सेंट्रिक स्पेसिफिक जगह है। इस शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अशोक मुथा जैन जी, जिन्होंने कहा आप कृपा करके फोकस रखिए कार्यक्रम पे, प्रशासन हम देख लेंगे। अंकित खत्री जी, श्री गणेश जी ऑफ अंत्योदय प्रतिष्ठान, श्री वीरल जी, अली जी ऑफ क्रिस्टल, हमारे शो क्रिएटर हैं। ये जो सारा दिख रहा है सेटअप, लुक, फील, प्रेजेंटेशन, सिंगल हैंडेडली कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, मिस मेघा घोष जी, उनके लिए जोरदार तालियां। प्रज्ञा जैन जी, अनिल इतकर जी, टेम्पल कनेक्ट जो हमारी टीम है,
ये यहाँ पे सब लोगों को लेके आना, आपको पता है, आपसे अलग अलग टीम्स इंटरफेस कर रही हैं, आसान नहीं है। मेरे को फाउंडर श्रीनिवास कार्तिक, सचिन कारंजे, वैशाली शाह, दीपक जोशी जी, प्रणीता जी, निकिता, धनवंतरी, श्रुति, नीरज, आयुष और नावेद भाई। साथ ही साथ स्पेशल जो मेंशंस हैं, ये अलग अलग एजेंसीज, जो अनिल चावला जी हैं और उनकी टीम TBI से, उषा पई जी, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिन्होंने हमें आउट ऑफ द वे जाके इसको हेल्प किया, स्पेसिफिकली चक्षु जी जो इनके CEO हैं, अमित श्रीवास्तव जी, यहाँ पे DVX नाम की जो एजेंसी है, रोहन जी और उनकी टीम, शिवम जी उनकी टीम एडस्टो से, आकांक्षा जी और द अदर सर्कल जिन्होंने पूरा PR संभाला, राहुल जी और टीम बो एंड मिची जिसने सोशल मीडिया संभाला, अनिल इतकर जी का मैं नाम ले चुका हूं जो इवेंट निंजा से हैं, अंकुश अग्रवाल जी जो फाइंडिंग टेम्पल्स हैं, जो सारे इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ ले आए, अतुल श्रीवास्तव जी, आलोक जलान जी लक्ष्य मीडिया से जिन्होंने आउटडोर में और एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक हमें प्रेजेंट किया, रेडियो सिटी और उसके CEO, ड्रीम कास्ट जिन्होंने ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संभाली, सारे स्पॉन्सर्स, स्टॉल ओनर्स जिन्होंने हमको सराहा है, मदद की है, उनके मदद के बिना हम लोग यहाँ नहीं आते, आप यहाँ नहीं आते, हम यहाँ नहीं आते, डिलीस डायस जी, गोपाल शर्मा जी और उसी के साथ में अमित अंबेडकर जी, शांताराम अवरसे जी, सारे मंदिर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट फेरी और उसी के साथ लेकर आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ में मैं हमारे कार्यक्रम के चेयरमैन श्री प्रसाद लाड जी को विनम्र विनंती करूंगा कि आप स्टेज पे आए, एक फेलिसिटेशन। हाँ जी, उसके पहले मैं प्रसाद जी को यहाँ पे इनवाइट करूंगा। साथ ही साथ मैं गणेश गोंगे जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप स्टेज पे आएं। अंत्योदय प्रतिष्ठान जो बहुत ही उत्तम रीत्या महाराष्ट्र में और अलग अलग जगहों पे काम कर रहा है, उसका सारा इंटरफेस गणेश जी ने किया हुआ है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गणेश जी। मैं मेरे फेलिसिटेशन भी करता हूँ, फेलिसिटेशन टीम को मैं बोलूंगा। और उसी के साथ ये जो 3 दिन का कार्यक्रम था, उसकी एक फिल्म है जो हमने क्रिएट की है, जो आपके माध्यम से आगे चलेगी, तो उसे भी आपको दिखाया जाएगा। फिर प्रसाद जी आपको गाइड करेंगे। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी फॉर द AV। धर्मो रक्षति रक्षिता, इसका अर्थ ये है कि धर्म की रक्षा करेंगे तो रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करेगा। नमस्ते। जागतिक मंदिर न्यास सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। मराठी में ऐसा काव्य सुना, देह देवाचे मंदिर, आता आत्मा परमेश्वर। आप सबको मेरा प्रणाम और हर हर महादेव। याध्याशित वक्षसं श्रितचेतन मंदारम श्रीनिवासम अहं भजे। आपदामपहर्तारं अंग्रेजों ने पिछले
300 वर्षों से भारत से हीरा, सोना, चांदी, मोती सब लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता लूटना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया। The science has come to the conclusion that the perpetual creation and destruction is like the cosmic dance of Shiva. That's how the temple connects you, not only in terms of geography, not only in terms of history, but in terms of consciousness. अपने भक्ति का संबंध अपने जीवन से जोड़ना, ये मंदिरों का काम है, उस वो भूमिका मंदिरों का। टेम्पल कनेक्ट में आए हुए सभी मेरे मंदिरों के प्रतिनिधि का मैं मन से धन्यवाद करता हूं। ये जो सिलसिला था ये अब शुरुआत हुई है, इसे और आगे ले जाने का प्रयास हम करेंगे। कि आप यहाँ पर आए, आप लोगों का सभी का मन से फिर से धन्यवाद करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन के इस 3 दिन के सम्मेलन के आखिरी पर्व में हम आज यहाँ मैं प्रसाद लाड, आप सभी का दोस्त, आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये 3 दिन के सम्मेलन में आप सभी ने बहुत ही मन से उपस्थिति दी और जो हमारे मन में था, पूरे दुनिया भर से 1250 से भी ज़्यादा मंदिरों का रजिस्ट्रेशन और 867 मंदिरों का फिजिकल यहाँ पर उपस्थित रहना, 400 मंदिरों का ऑनलाइन उपस्थित रहना, ये अपने आप में ये धर्म कितना मजबूत हो रहा है ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये आज इस माध्यम से लोगों के सामने गया है। मैंने मेरे पहले दिन के भाषण में भी कहा था, धर्मो रक्षति रक्षिता। आज हम जो कर रहे हैं, मैं कुछ चीजें गिरीश ने जो बताई उसको थोड़ा आगे लेकर जाके ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे आखिरी स्पीच में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने अभी वो एवी में आपको बताया गया कि ये सिलसिला शुरू हुआ है, एक सेमिनार करके हम चुप नहीं बैठेंगे, तो सातत्य से इसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस मंदिर सम्मेलन को और बड़ा कैसे किया जाएगा, 1250 लोगों से 12,500 लोग इससे कैसे जुड़ेंगे, ये इसमें प्रयास होगा। और धर्म की रक्षा करते करते समाज के संस्कारों को, धर्म का और संस्कारों को जोड़ने का काम भी हम इस माध्यम से करने वाले हैं। मैं मन से सम्माननीय राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सम्माननीय मेरे गुरुवर्य परम पूज्य सुनील जी देशपांडे जी का मन से आभार प्रकट करना चाहूँगा। मुझे याद है विधानसभा का बजट सेशन चल रहा था और 1 मार्च 2023 को माननीय परम पूज्य मोहन जी भागवत जी का हमें बुलावा आया। मैं, मेरी पत्नी नीता, मेरे बच्चे, मेरा दामाद, मेरी बेटी गिरीश जी, हम लोग सभी नागपुर स्थित परम पूज्य मोहन जी के प्रमुख स्थल पर मिलने गए। सुनील जी ने वो व्यवस्था की थी और जब वो विषय हमने उनके सामने रखा कि एक टेम्पल कन्वेंशन हम करना चाहते हैं, मेरे जीवन में मैं तो मोहन जी को बहुत कम मिला हूं, क्योंकि इतने बड़े आदमी का आशीर्वाद हमें इस कार्यक्रम से मिला है, लेकिन जो सुना है मैंने, ऐसे कभी हुआ नहीं होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख एक विषय रखने के बाद 1 मिनट में बोलते हैं कि एक कार्यक्रम में मैं आ रहा हूं, आपकी डेट बताओ। और उन्होंने कहा कि विषय बहुत
जबरदस्त है। 18 मार्च को संघ की राष्ट्रीय बैठक थी। राष्ट्रीय बैठक में ये विषय को मैं बात करूंगा और 19 तारीख को सुनील जी आपको ये विषय के बारे में कंफर्मेशन डेट देंगे। तो हमने 22, 23, 24 जुलाई और 29, 30, 31 जुलाई ऐसी 2 डेट माननीय परम पूज्य जी को दी। जिसके पीछे का कारण उन्होंने पूछा तो कहा कि अधिक मास है, वाराणसी नगरी है, महादेव के दर्शन होंगे और आने वाले 1200 मंदिर टेम्पल ट्रस्ट को महादेव के दर्शन होंगे तो विश्व के सबसे बड़े बलवान भगवान का दर्शन सभी को हो जाएगा। ये उसके पीछे की भावना थी। और 19 तारीख को सुबह ही माननीय सुनील जी का फोन आ गया और बोले 22, 23, 24 का प्रोग्राम फिक्स करना है और वहां से ये प्रवास शुरू हुआ। ये करना इतना आसान नहीं था। कोई प्रोजेक्ट करते हैं, राजनीति में कोई चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में किसको हराते हैं, ये बात अलग हो जाती है। लेकिन धर्म को एक साथ बांधना, धर्म को एक साथ आगे लेके चलना, जैसे महालक्ष्मी के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि धर्म को एक साथ लेके जाने के लिए हम सभी राजाओं को एक साथ जाना होगा। और तब से यह सिलसिला हजारों सालों का सिलसिला, जो हिंदू धर्म को कोई ईस्वी सन नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वाराणसी नगरी को कभी बसी ये बताया नहीं जा सकता। कहते हैं कि 5000 साल पहले महादेव स्वयं यहाँ आए, यहाँ आकर बसे और उनकी त्रिशूल के ऊपर उन्होंने ये वाराणसी नगरी को बनाया। ये है हिंदू धर्म, जिसका कोई ईस्वी सन नहीं है। लेकिन इस विषय में जो हिंदू धर्म के साथ चलते हैं, वो जैन धर्म हो, स्वामी नारायण पंथ हो, बुद्ध धर्म हो, हरे राम हरे कृष्णा हो, सिख धर्म हो, ये सारे लोगों को साथ लाने का एक प्रयास हमने इस माध्यम से करने की कोशिश की। और ये 5 महीने के पूरे प्रवास में मुझे एक चीज बहुत ही फक्र से मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारी हर्डल आई, क्योंकि आप लोग सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ आने वाले थे, आप लोगों की व्यवस्था होनी थी। गिरीश ने ये पूरे सारे टीम को जो धन्यवाद कहा, उनको मैं भी सबके नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मन से सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय वाराणसी के महापौर सम्माननीय तिवारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वाराणसी के विधायक सम्माननीय श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ के डीएम हो, कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, पूरा प्रशासन व्यवस्था हो, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग सोच नहीं सकते, परम पूज्य मोहन भागवत जी के कार्यक्रमों से आप यहाँ पर हो। तो 22 तारीख का कार्यक्रम लगभग इलेक्ट्रॉनिक 100 चैनल पर बताया गया और 123 पेपर में वो छापा गया। और ऐसा कोई बड़ा पेपर नहीं बचा कि जिसने फ्रंट पेज पर इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन की न्यूज को नहीं छापा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पत्र लिखा, जो आप सभी ने देखा। जो इस वाराणसी के सांसद है, उस प्रधानमंत्री को भी मैं शतशः नमन करता हूं और उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री माननीय अमित भाई ने भी हमें खत लिखकर इस कार्यक्रम को शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र राज्य सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से सरकार की तरफ से, पर्यटन की तरफ से मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदद की, गोवा सरकार ने मदद की और बाकी सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने इसमें मदद की। यह करना इतना आसान नहीं था। यह एक शिव धनुष्य उठाने जैसी बात थी, लेकिन यह शुरुआत करना जरूरी था। कोई भी चीज, मैं आज पत्रकारों के साथ संवाद कर रहा था, मैं उनको कहा कि वो मुझे पूछ रहे थे कि अगला कार्यक्रम कब होगा, इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे। कहानी में कहते हैं, जैसे सुधांशु जी ने कहा कि 1857 में पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ अयोध्या में, लेकिन उसके पहले 300 साल से राम जन्मभूमि का इतिहास है।
500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम लल्ला की हमें जगह मिली और 500 साल के बाद हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। काशी विश्वेश्वर का मंदिर 2000 साल के संघर्ष के बाद काशी विश्वेश्वर का मंदिर बनने जा रहा है, बन गया है। और आज टेम्पल कनेक्ट के माध्यम से हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं ये अब शुरुआत की है और आगे आगे आप सभी से संवाद होगा, आप सभी से बातें होगी, आप सभी लोगों को फीडबैक फॉर्म दिए गए हैं, उस फीडबैक फॉर्म से आपका फीडबैक लिया जाएगा। प्रमुख उद्देश्य तो 2, 7, 8 थे, जिसमें प्रशासन था, जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स थी, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट था, जिसमें मॉब मैनेजमेंट था, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या होगा वो था, फंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन मैनेजमेंट क्या होती है वो था, लंगर मैनेजमेंट प्रसादालय के बारे में था। और इसके बावजूद भी परम पूज्य मोहन भागवत जी के पहले ओपनिंग स्पीच में उन्होंने जिस तरीके से 4 विषयों के ऊपर यहाँ पर हमें मार्गदर्शन किया, उसमें सबसे बड़ा विषय था वो सर्वेक्षण का था। मैं आप सभी मंदिर ट्रस्टियों को जो सामने बैठे हैं और आज जो चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो परम पूज्य मोहन भागवत जी ने हमें कहा कि सर्वेक्षण करना है, आप लोगों को शायद ये चीज़ ध्यान में नहीं आई होगी। जब परम पूज्य मोहन जी जैसे एक व्यक्ति एक आध चीज़ बताते हैं तो उस चीज़ को कितने गांभीर्य से हमें लेना चाहिए। आप सभी लोग अगर आपके विभाग के मंदिरों का सर्वेक्षण करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो मंदिर कितना जुना था, वो मंदिर कौन से साम्राज्य के टाइम बसाया गया था, वो मंदिर की आज की परिस्थिति क्या है, आर्कोलॉजिकली आर्किटेक्चरोलॉजी से वो मंदिर की परिस्थिति क्या है, और उस मंदिर की पुनर्स्थापना करनी है या उस मंदिर को फिर से लोगों के सामने लाना है। इस काम के लिए हमें सर्वेक्षण करना होगा। जैसे महालक्ष्मी तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट में के अंदर 3500 मंदिर आते, क्या वो टेम्पल ट्रस्ट 3500 मंदिरों का सर्वेक्षण करेगा? तिरुपति मंदिर ने कहा कि वी हैव 57,000 टेम्पल्स इन आवर पेरीफेरी। क्या वो 57,000 टेम्पलों का सर्वेक्षण होगा? ये अगर हम करेंगे तो जो नई बात परम पूज्य जी के माध्यम से हमारे सामने आई कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं तक पहुंचना चाहिए, कॉमन मैन का पैसा कॉमन मैन तक पहुंचना चाहिए। अगर बड़े मंदिर, अगर तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट साउथ इंडिया के कोस्टल रीजन के 54,000 में से कई मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार करना चाहती है, पूजा करना चाहती है, तो क्या शिरडी संस्थान भी महाराष्ट्र के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और संस्कार कर सकती है क्या? क्या महालक्ष्मी टेम्पल ट्रस्ट कर सकता है क्या? या नटराज टेम्पल कर सकता है क्या? वाराणसी का काशी धाम कर सकता है क्या? अयोध्या का राम मंदिर, कई मंदिरों का निर्माण कर सकता है क्या? ये सारी चीजें सर्वेक्षण के माध्यम से हमारे सामने आएगी। दूसरी चीज थी यूथ कनेक्ट की। जैसे कि गिरीश जी ने भी कहा, उनकी बेटी का उन्होंने उदाहरण दिया और 1.25 करोड़ मंत्र उनकी बेटी 25 साल की होगी तब तक वो करेगी। क्या हम हमारे यंग जनरेशन को मंदिर के तरफ अट्रैक्ट करना ये गलत हो जाएगा, लेकिन क्या हम उन्हें हमारे साथ जोड़ सकते हैं क्या? तो वो जोड़ने का माध्यम क्या है? वो जोड़ने का माध्यम है सेवा। आजकल का यंग जनरेशन भगवान के ऊपर तो श्रद्धा रखता ही है, लेकिन उस श्रद्धा के भाव से जो सेवा होती है उसके ऊपर ज्यादा विश्वास करता है। क्या हम इस माध्यम से शिक्षा को जोड़ सकते हैं? क्या इस माध्यम से हम बुक बैंक चला सकते हैं? इस माध्यम से कोई गांव का एक छोटा स्कूल हम दत्तक योजना में ले सकते हैं? क्या इस माध्यम से यूपीएससी, आईआईटी, आईएम्स जैसे एग्जाम या स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स के लिए हम क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं? जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग हमारे माध्यम से मदद कर कर उनकी शिक्षा का हम लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं। वैद्यकीय सेवा के माध्यम से क्या हम कोई एम्बुलेंस चला सकते हैं, कई मेडिकल हेल्प कर सकते हैं, एक आध छोटा हॉस्पिटल दत्तक ले सकते हैं।
और इससे अलावा बड़ी बात जो गिरीश जी ने कही उसे मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वेद पाठशाला हम चला सकते हैं क्या? वेदों को और संस्कारों को बच्चों के मन में, जहन में डाल सकते हैं क्या? मैं यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप हमारे अलावा जो 2 धर्म हैं उसके बारे में अगर देखोगे तो वो बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है तो वो चर्च में जाता है या वो मस्जिद में जाता है, उसे अल्लाह अकबर सिखाया जाता है और जीसस क्राइस्ट की प्रार्थना भी सिखाई जाती है। क्या वो हम कर सकते हैं क्या? क्या हमें करना चाहिए क्या? वो हमारा कर्तव्य है। जब धर्म बढ़ेगा तो हिंदुस्तान बढ़ेगा, हिंदुस्तान बढ़ेगा तो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बड़ा होगा, और इसलिए हमें ये करना बहुत ही जरूरी है। धर्म परिवर्तन की शक्ति जो हमारे समाज को प्रभावित करती है, जो एकजुट करती है, सामान्य भक्ति के नाम से हमारे विचारों को वो जोड़ने का काम करती है, भारत के विकास की सहायता करती है। ये अगर हम सब इस मंच से करने की कोशिश करेंगे तो मैं कहता हूं 100% धर्म जोड़ने का काम हमारे अपने माध्यम से होगा। भारत में विविध भक्ति समुदाय है, भीतर धार्मिक सद्भाव है, सांस्कृतिक एकीकरण का बढ़ावा है। इसलिए ये आज का जो है 3 दिन का एक वैश्विक मंच हमने बनाने की कोशिश की और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निर्माण करने की ये कोशिश है। ये आज इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। सभी आयु के समूह के, विशेष करके युवाओं के लिए ये शिक्षा और सशक्तिकरण का ये काम हम करने जा रहे हैं। विभिन्न मंदिर है, प्रणाली है, उसके में का अंतर, गहरा अंतर कम करने का ये प्रयास हमारे माध्यम से ये करने की हमारी कोशिश थी। मैंने 3 दिनों में मैं कई मंदिरों के ट्रस्टियों को मिला। कई मंदिर एक राज्य के हैं लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे, मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। आज उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनने लगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बातें एक्सचेंज करने लगे। नटराज मंदिर का विषय सामने आया, जहां पर सालों साल सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ी गई, उनका विषय सामने रखा गया। तो कई मंदिर आर्कोलॉजी के माध्यम से, जमीन विवाद के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, कई जगह पर राज्य सरकार के प्रॉब्लम के माध्यम से, कई जगह पर लॉ की जंग, कायदे की जंग लड़ रहे थे। उनके तज्ञ लोग यहाँ मिले, उनका पैन इंडिया एक नेटवर्क तैयार हो गया। क्या हम एक दूसरे के साथ विचारधाराओं कर बांटकर, एक दूसरे की ताकत एक कर इन लोगों को मदद कर सकते हैं क्या? ये प्लेटफॉर्म यहाँ हो गया। जैसे तिरुपति टेम्पल ने कहा कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, इतने मंदिर निर्माण करेंगे। कई मंदिर सामने आए, बोले हम साथ में करने के लिए तैयार है। अष्टविनायक के मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा कि अष्टविनायक गणपति को एकत्रितकरण करने का हमारा प्रयास है। 5.5 घंटे में पूरे अष्टविनायक का दर्शन करने का हम प्रयास करेंगे। तो ऐसे कई लोग मुझे मिले जिन्होंने इस धर्म संस्कार की प्लेटफॉर्म पर आकर अपने विचारों को जोड़कर, ये 7-8 विचार तो थे ही, लेकिन इसके अलावा C2C का विचार, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं तक पहुंचने का विचार, जो मिलिंद जी ने भी कहा, माननीय परम पूज्य मोहन जी ने भी कहा, ये सारे विषयों को जोड़ने का काम इसके अलावा इस मंच से करने की कोशिश हमने की। इस इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन के माध्यम से आने वाले भविष्य में होने वाले नए मंदिरों के निर्माण के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। सांस्कृतिक संरक्षण हो, शिक्षा चिकित्सा के बारे में मैंने कहा, ये तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। जो लोग यहाँ हैं, गिरीश जी, अपनी टीम को आप बता दो, जितने लोगों ने इस पूरे सेमिनार में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिन्होंने भाग लिया है, कल से मीडिया में आने के बाद कम से कम 600-700 मंदिरों के मुझे व्हाट्सएप मैसेज और मुझे फ़ोन आए हैं कि हम भी जुड़ना चाहते, उन्हें जोड़ लो। और ये पूरे विषय में हमने एक फीडबैक फॉर्म आपके सामने दिया है। इस 3 दिन के सम्मेलन का आपको क्या लगता है, इसमें हमारी कमी कहाँ रही और क्या जोड़ सकते थे, आपके मंदिर के बारे में आपको क्या कहना है, उसके अलावा आपके मंदिर का इतिहास क्या है। क्या आपका मंदिर 1000 साल पहले बनाया गया था, तब के कौन से राजा ने वो बनाया था,
वो मंदिर की मूर्ति की स्थापना स्वयंभू है क्या? उस मंदिर का पुराना फोटो क्या है? अब नए वास्तव में उसका फोटो क्या है? उसके ट्रस्टीज कौन है? उसका फोन नंबर क्या है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? आने जाने के लिए रेलवे स्टेशन कौन सा नज़दीक है? विमानतल कौन सा नज़दीक है? अगर ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं तो कैसे आ सकते हैं? बाय रोड आते हैं तो कौन से डेस्टिनेशन से कहाँ तक आ सकते हैं? ये सारी माहिती आप हमारे पास भेजो। इस माध्यम से आने वाले 3 महीने में हम इसका एक कॉफी टेबल बुक बनाएंगे और ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी वो लोगों के सामने ले जाने का एक हमारा प्रयास होगा। और उसके कारण हम इस सारे विषयों में सातत्य से जुड़ते रहेंगे। जैसे कि गोवा सरकार ने कहा कि हम गोवा में एक स्टेट लेवल का सेमिनार करना चाहते हैं। हमें मुंबई के आचार्य पवन त्रिपाठी जी आए थे, उन्होंने कहा हम मुंबई के लिए हम ये करना चाहते हैं। हैदराबाद के लोगों ने कहा हम हैदराबाद में करना चाहते हैं। तिरुपति तिरुमलाई के लोगों ने कहा कि हम तमिलनाडु में करना चाहते हैं। मैं एक चीज इस माध्यम से सुनील जी की परवानगी लेकर इस विषय को आपके सामने रखना चाहूँगा। ये तो सब कुछ होगा ही, इसके अलावा भी इस मंदिर टेम्पल कन्वेंशन को साल में एक बार देश के लेवल पर किया जाएगा और 3 साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया जाएगा। 3 साल में जो जो मंदिर हमारे साथ जुड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पातळी पर जब ये सम्मेलन जाएगा तो वो सारे मंदिर अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल कन्वेंशन में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये मैं आपके माध्यम से यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हमें इस टेम्पल कन्वेंशन के माध्यम से 2 चीज मैं जाते जाते आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमारा धर्म, हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, देवस्थान, देरासर, बुद्ध विहार, ये हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। पूरे इतिहास में कठिनाई के अलग अलग समय आए, लेकिन जीवन का मार्ग एक ही था, अनेकता में एकता और शांतिपूर्वक रहना। और अनेकता में एकता के साथ भी जब जब हमारे ऊपर कोई संकट आया तो हमें सिर्फ बचाया किसने होगा? तो धर्म ने बचाया होगा। आज भारत देश विकसित हो रहा है। आज भारत देश बहुत बड़ा हो रहा है। अपनी न्यूक्लियर पावर में बड़ा हो रहा है, संरक्षण नीति में बड़ा हो रहा है, आर्थिक नीति में जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया उस ब्रिटेन से आगे चला गया है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। मगर अगर इस सम्मेलन के माध्यम से हम धर्म को जोड़ के, समाज को जोड़कर, हमारे धर्म और समाज को एक कर कर इस नीति में अगर हम लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि भारत विश्व में 1 नंबर पर होगा। और यही यहाँ से प्रतिज्ञा लेके हमें जाना है। जाते जाते आप लोगों से एक चीज मैं पूछना चाहूँगा। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि आप इस पूरे व्यवस्था को कैसे जोड़ेंगे। मेरे मन में 2 विषय आए जो मैं आपके सामने पूछना चाहता हूँ। क्या इस मंदिर सम्मेलन को एक प्लेटफॉर्म में फेडरेशन के माध्यम से नेशनल लेवल पे और फेडरेशन के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जुड़ा सकते हैं क्या? आपका आंसर चाहिए मुझे, जुड़ा सकते हैं क्या? धन्यवाद। इस बारे में हम कायदे तज्ञों से मदद लेंगे। इस बारे में हम इसकी जानकारी लेंगे। परम पूज्य मोहन जी का भी इसमें आशीर्वाद लेंगे। सभी प्रमुख लोगों का इसमें आशीर्वाद लेंगे। सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ इनके साथ बात करेंगे। मंदिर टेम्पल कमेटी के साथ बात करेंगे। सभी धर्मों के प्रमुखों के साथ बात करेंगे और इसमें से एक अच्छा प्लेटफॉर्म निर्माण कर कर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति के साथ आगे जाएंगे। इतना ही मैं यहाँ पर बोलता हूँ। आप सभी को 2 विनती करता हूँ। पहले दिन हमने परम पूज्य मोहन जी के हाथों से गणपति बापा की प्रतिष्ठापना की थी, तो अब उसकी पूजा कर कर उसका विसर्जन का प्रबंध हमें करना है, तो ये कार्य पूरा होगा। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक सम्माननीय सुनील जी देशपांडे जी को, विवेक मुनि जी को, सम्माननीय
हमारे बुद्ध धर्म के गुरु को मैं ऊपर बुलाना चाहूँगा और माननीय सुनील जी के हाथ से इस गणपति बापा की मूर्ति को मैं बिठाना पूजा करना चाहूँगा। आरएसएस के आज सही में एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत ही दुखद घटना है। इस पूरे कार्यक्रम के सत्र का समाप्ति सम्माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी मुकुंद जी के हाथों से होना था, लेकिन आरएसएस के ज्येष्ठ प्रचारक श्री मदन दास जी का देव जी का आज सुबह 5:30 बजे देहांत हो गया। उसके कारण माननीय मुकुंद जी आज इस कार्यक्रम को संबोधित नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी आपको सभी को बहुत बहुत मन से शुभेच्छा दी है और उनका प्रणाम भेजा है। मैं गुरुजी को कहूँगा कि गुरुजी इसका पूजा शुरू की जाए और मैं भी इस पूजा में रहूँगा। पूजा के बाद राष्ट्रगान होगा और उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। धन्यवाद। जय हिंद। वक्रतु सो हम चलिए चप्पल आगे रख दीजिए उधर। विनायकं ब्रह्माणं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सुमुखैश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान् आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति ततप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासति इति। ओम विश्वतच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां दमति संपदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वकार्येण संकल्प सिद्धिरस्तु। गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अच्छा, मोरया मोरया वंदे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। जय श्री राम। सभी लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े रहेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सभी के लिए बाहर हाई टी प्रोवाइडेड है, बनारस की बहुत फेमस चाट मिल रही है, आप सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है बाहर। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज हेल्प योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें ज्वाइन करने के लिए फॉर दिस वंडरफुल 3-day कन्वेंशन। थैंक यू सो मच।